फॉर्च्यूनर कितने की आती है? फॉर्च्यूनर का जो टॉप वेरिएंट है दैट इज बहुत भयंकर महंगी है। ऑल्टो का क्या सीन है? हमारे यहाँ तो ऑल्टो भगवान का दर्जा लेके बैठी है। हम बॉस कहते हैं ऑल्टो। पाकिस्तान के आप किसी जगह चले जाएं, हाँ। बेशक वो माउंटेन है, सरा है, पानी है, एक चीज जो आपको कॉमन मिलेगी ऑल्टो। ऑल्टो। 10 करोड़ क्या हुआ? 100 मिलियन हो गया? मुझे मिलियंस नहीं आते बिकॉज मेरे पास है नहीं करोड़ इसलिए मैं मिलियंस वाली कैलकुलेशन नहीं करता। इन पाकिस्तान यस यू कैन इंपोर्ट अ पराडो, यू कैन इंपोर्ट अ जी वैगन, अभी आपका दिल करे आप कर सकते हैं, बट द ड्यूटी इज। ओहो टोयोटा को किस नजरिए से देखते हैं पाकिस्तान में? टोयोटा को मैं इस नजरिए से देखता हूँ, अ लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट आई एम एजेंट ऑफ टोयोटा व्हिच आई एम नॉट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और बहुत ही कम देखा होगा आपने मेरे को ऐसे एक पॉडकास्ट टाइप के सेटअप में बैठे हुए। 2-3 साल पहले एक आध वीडियो कर दिया होगा तो कर दिया होगा कि बाकी चैनल्स पे आपने मेरे को देखा होगा। लेकिन आज का जो पॉडकास्ट है ना, ये मैं करना चाहता था लंबे टाइम से। अब ये पॉडकास्ट फॉर्म में कह लो या किसी और फॉर्म में कह लो, मैं करना चाहता था क्योंकि क्या होता है ना कि इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही फैली हुई है, बहुत ही अलग भी है दुनिया से, कई रीजंस की वजह है, कई रीजंस है उसमें। लेकिन हमारे जो पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश हुआ, नेपाल हुआ, भूटान हुआ, पाकिस्तान हुआ और श्रीलंका हुआ, हमें थोड़ा तो इंटरेस्ट उनमें भी आता है कि वो लोग क्या चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं। और क्योंकि लैंग्वेज बैरियर भी ऐसा नहीं है और थोड़ा तो हरकतें भी हम सब की एक जैसे ही हैं, इंसानी बिहेवियर सेम सा है, तो उस वजह से क्या है कि एक क्यूरियोसिटी रहती है कि कौन किस तरीके से देखता है। तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं किसी ऐसी शख्सियत से, ऐसे बंदे से बात करूं जो कि पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल की नॉलेज रखता हो अच्छे से। अब ऑफ कैमरा तो हम इंडिया में कई लोगों से कर लेते हैं कि हाँ भाई बताओ क्या चल रहा है, तुम्हारे साउथ में क्या चल रहा है, नॉर्थ में क्या चल रहा है, बट पाकिस्तान की नॉलेज रखने वाला बंदा कहाँ होगा, वो मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रहा था। आज फॉर्चुनेटली मेरे साथ में सुनील सरफराज मंच जी है और पाक व्हील्स, अगर आपने नाम नहीं सुना हो, वैसे पॉसिबल नहीं है लेकिन नोटिस नहीं किया होगा शायद, लेकिन इंडिया में बहुत रील्स वगैरह भी रिकमेंड हो जाती है। और मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि हम बहुत पहले कभी रेफरेंस होता था कंटेंट का तो हम लेते थे पाक व्हील से कि क्या इन्फॉर्मेशन वगैरह है। तो पाक व्हील्स जो है उनका नाम सुना होगा, सुनील सरफराज जी का नाम सुना होगा। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उन्हीं से जो है आपको बोलूँगा कि वो दें, क्योंकि फिर भी हो सकता है कई लोगों को समझने में थोड़ी वो हो, बट बात इन जनरल हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की करेंगे। वो मेरे से इंडिया के बारे में सवाल पूछेंगे, मैं उनसे पाकिस्तान में क्या चल रहा है वो सवाल पूछता रहूँगा। सर वेलकम। थैंक यू वेरी मच। मुझे याद नहीं मैंने पहली बार पाक व्हील्स कब देखा होगा, मुझे याद नहीं मैंने पहली बार आपका चैनल कब देखा होगा, क्योंकि ऐसा होता है ना कि डायरेक्टली भारत से रिलेटेड नहीं है तो थोड़ा सा वो हो जाता है कि इतना नज़र में नहीं आता। लेकिन मुझे याद है कि एटलीस्ट 5-6 साल हो गए होंगे मुझे जी जी जब मैंने रेफरेंस लिया होगा पाकिस्तान की किसी कंटेंट का या किसी कार का पाक व्हील्स पे, या आपका चैनल तो अब रील में भी काफ़ी दिखने लगा मुझे, तो वो वाली चीज़ है। बट मैं चाहता हूँ फिर भी आप सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा अपने बारे में दे दें ताकि लोगों को थोड़ा एक बेस सेट हो जाए, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे फ्री फ्लो एकदम। बिल्कुल ठीक है। सो सर मेरा नाम सुनील सरफराज मंच है और मैं रिप्रेजेंट करता हूँ parkwheels.com को। parkwheels.com पाकिस्तान नंबर 1 मार्केट प्लेस है फॉर बाइंग सेलिंग ऑफ कार्स, बाइक्स, ऑटो पार्ट्स, कार इंश्योरेंस, एनीथिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू कार्स के लिए वी आर द लीडर्स एंड वी हैव बीन अराउंड फॉर 21 years. So it was formed in 2003 when I was in university. और अब तो मैं ऐसे मान के चलता हूँ कि मेरी 3 औलाद हैं, 2 बेटियाँ और एक पाक व्हील्स है। तो बिकॉज 21 years एंड पाक व्हील्स बीइंग द एल्डेस्ट वन, उसके बाद फिर 2 बेटियाँ हैं। तो इस तरह से जो पाक व्हील्स है इट हैज़ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ पर्सनली एंड जनरली इन पाकिस्तान। अगर आप देखेंगे इफ यू डू अ सर्वे, सो आई थिंक एवरीबडी हु हैज़ एवर बॉट अ कार इन पाकिस्तान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, पाक व्हील्स हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ देयर journey because 65 to 70% of Pakistan internet population visited us last year and year before that. So 70% लोग जो पाकिस्तान में इंटरनेट पे आते हैं वो पाक व्हील्स पे आए हैं. So that's how पाक व्हील्स is, and from day one our motto has been to revolutionize the way people buy and sell cars. So I'm not sure about India, but पाकिस्तान में ये था कि जब हम आए थे 2003 के अंदर, तो गाड़ियाँ जो हैं वो क्लासिफाइड जो है ना ऑनलाइन नहीं होते थे, ऑफलाइन थे, पेपर पे बिकते था, पेपर में ऐड आता था, फिर आप हाईलाइटर लेते थे और उसको लगाते थे. एंड दिस इज 2003 एंड वी वर द फर्स्ट वन इन पाकिस्तान टू लॉन्च ऑनलाइन क्लासिफाइड. Not only that, I think I would go a step further to say that we were the first social media platform in Pakistan.
अच्छा, तब डायल अप का ज़माना था, हाँ, मोडम हाँ, होता था, अब तो हाँ। खैर सारा आ गया ना, मोबाइल इंटरनेट आ गया, तब डायल अप मोडम होते थे और वो फ़ोन की बेल जारी होती थी, अगर आप फ़ोन उठा लें तो इंटरनेट कनेक्ट होता था, हाँ। और डेस्कटॉप्स होते थे. सो वी वर द फर्स्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन पाकिस्तान. अगर आप ये सवाल को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, हुई सुनील, तो सुनील इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेन एक्स, जेन जी एंड नाउ जेन अल्फा ऑफ पाकिस्तान. बिकॉज गाड़ी एक ऐसी चीज़ है जो मैं मान के चलता हूँ कि आप बहुत सीरियस आदमी हो, विटी हो, प्रोफेसर हो, सबकी हर एक का एक जो कनेक्टिंग पॉइंट है ना, वो गाड़ी है. हाँ. एंड थ्रू आवर वीडियोज, थ्रू आवर चैनल, we have been trying to represent all these generations. So starting from Gen Z, Gen X, millennials, and now Alpha जो Alpha चल Gen, गया. which my daughter just told me a week back. ये क्या होती है Gen Alpha, क्या होती है? So हम उन सबको represent करते हैं कहीं ना कहीं. And across the board जो different autos के sector हैं, किसी में 3-wheeler है, कोई 2-wheeler है, कोई ATVs है, कोई भी चीज़ है, तो मैं कोशिश करता हूँ सुनील be the representative of them, and I stay in touch with all of them. It's the largest close-knit community of auto lovers in Pakistan, and wherever I go, I get huge and immense love from the people who follow Park Wheels. So Park Wheels is a cult, you can say. So मैं हमेशा कहता हूँ, हमारे जो co-founder है हनीफ भट्टी साहब, वो कहते हैं कि पार्क व्हील नहीं, पागल व्हीलर्स हैं, बिकॉज हम घंटों घंटों गाड़ी के बारे में बात कर सकते हैं. सो दैट इज हाउ वी यूनाइटेड. बिल्कुल बिल्कुल, यही मेरे ख्याल से मुझे एक ऐसी वाइब वाला बंदा चाहिए था जो कि बस वो घंटों बैठ के गाड़ी की बात कर सके सर. क्योंकि मैं जब यहाँ पॉडकास्ट भी कर रहे थे, मेट्रोपॉड लाउंज में बैठे हम दुबई में, मैं इनसे बात करा तो मैंने बोला यार मुझे 2-4 घंटे का समय दो आप, क्योंकि मुझे नहीं पता बात कितनी लंबी चल रही है. तो मैं तो बस एक टाइम फ्रेम जो है वो 2-4 घंटे से ज़्यादा तो क्या ही बात कर सकता है आदमी एक ऑन कैमरा. वैसे तो करने को तो अपन गाड़ियों की कितनी बात करते हैं. तो मैं ये जब बात चल रही थी तब इतना मुझे लगा था इतना तो खींच लेंगे हम. नहीं मेरे ख्याल से, बल्कि जो ऑडियंस देख रहे हैं उनको बता दूं कि हो सकता है कई सवाल आपको, यानी गपशप आपको लगे लंबी होगी, बट बिकॉज ऐसी दो मुल्क जिनके अंदर एक बहुत बड़ी दीवार हायल है, हालांकि कई साल हम लोग इकट्ठे रहे, हमारे खाने एक जैसे हैं, हमारी रस्में एक जैसी हैं, हमारा लाइफस्टाइल एक जैसा है. इनफैक्ट जो चॉइस ऑफ कार्स है ना, वो भी हम लोग वैसे अभी बात करेंगे डिटेल, बट जनरली जो एक हम लोगों का कल्चर है वो बिल्कुल सेम है. बिल्कुल बिल्कुल सर, बट जेन्युइनली माय प्लेजर सर. मैं बहुत टाइम से करना चाहता था और आपने एक्सेप्ट किया, उसके लिए भी थैंक यू. मैं आपके लिए एक गिफ्ट सॉर्ट ऑफ चीज़ लेके आया हूँ. जयपुर में एक ब्रांड है, स्टार्टअप, मैं जयपुर से हूँ सर. अच्छा. क्लोथिंग ब्रांड है, मैं मतलब बहुत ही सिंपल क्लोथिंग बनाते हैं. सर, तो मुझे थैंक यू वेरी मच. मैंने उनको बोला, मैं कहा कुछ तो दो जो मैं ले जाया हूँ. तो बोला हम आपके लिए एक स्पेशली बॉक्स क्यूरेट करते हैं, सादा नाम है इस कंपनी का. अच्छा. तो उन्होंने बोला अब मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या है, उन्होंने डाल के दिया है जो भी है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर, थैंक यू. चलिए सर, अब करते हैं हम बातें. सबसे पहले तो थोड़ा और डीप चले जाते हैं आप ही के बारे में. क्या गाड़ियाँ रखते हैं आप, क्या क्या है आपके पास में? इंटरनेट पे है वैसे कई इन्फॉर्मेशन मैंने देखी है, बट इनडायरेक्ट आती है काफ़ी. तो इंटरनेट पे क्या कई चीज़ें मिक्स भी हो जाती है, कई बार समझ भी नहीं आता, और मैंने भी इतना ज़्यादा मैं भूल जाऊँ, इससे बेटर आप बता दें क्या क्या गाड़ियाँ. अच्छा, मेरा गाड़ियों के साथ थोड़ा जो है ना सीन थोड़ा फर्क है. इट्स मोर ऑफ अ रोमांस. लाइक मैं ये कहता हूँ कि आई टेक कार्स एज ह्यूमंस. सो अब हम यहाँ बैठे हैं, पीछे शेख सैयद रोड है, अगर यहाँ पे कोई गाड़ी खड़ी होगी और अगर मैं और आप यहाँ से रोज़ गुजरते होंगे साइड पे पार्किंग में, गाड़ी अबैंडन खड़ी होगी ना, तो मुझे एक बीमारी है, मैं कहूँगा यार इस साथ ये क्यों हुआ है. आई विल ट्राई टू फाइंड द ओनर, आई विल रीच हिम आउट, वो क्या मैंने फेंकी भी है, आई विल बाय इट ऑफ हिम, और फिर मैं उसको रिस्टोर करूंगा. सो मेरे गैरेज में बहुत सी ऐसी गाड़ियां हैं जिनको, मेरे गैरेज को आप गाड़ियों का डे केयर सेंटर कह सकते हैं, क्योंकि उसमें मेरी अपनी, मेरे बहुत से दोस्तों की गाड़ियां, उनके बुजुर्गों की गाड़ियां, के उनके वालिद साहब की थी, दादा की थी, वो सारी मेरे पास हैं. अच्छा. तो मैं कहता हूँ यार आप नहीं ले रहे, आप उसका संभाल नहीं रहे, मुझे दे दो. मैं उसको एक्वायर करता हूँ, फिर उसको रिस्टोर करता हूँ. सड़क पर जा रही है गाड़ी, अगर उसका मड फ्लैपर उतरा होगा या लाइट टूटी होगी और मैं कॉन्स्टेंटली देखूँ, मुझे तकलीफ होती है. सो दैट्स हाउ आई हैव कलेक्टेड ओल्ड कार्स ओवर द ईयर्स, एंड लॉट ऑफ देम आर लाइक दिस कि आप ये नहीं कह सकते कि यार मैंने बड़ा कुछ सोचा था कि मैं ये गाड़ी लूंगा. अगर लेट्स से मान के रखे कि मैं और आप जा रहे हैं और आपकी कोई गाड़ी पुरानी खड़ी घर पे, होता है कि कोई गाड़ी खड़ी है, आपको उसकी वैल्यू नहीं है, मैं कहूँगा यार मुझे दे दो. इट डजंट हैव टू बी वेरी एक्सोटिक कार या कोई ऐसी कोई शॉर्ट आफ्टर हो. तो एक तो उस टाइप की गाड़ी है. एक वो है, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो आपका यूथ का पीरियड होता है ना, जब आप कॉलेज लाइफ में जाते हैं, अपनी पहली गाड़ी लेते हैं, उस जमाने की जो गाड़ी हैं वो आपको बड़ा फैसिनेट करती हैं. ठीक है. सो इन माई 90s आई गॉट माई फर्स्ट कार. उस जमाने में जो JDM जिनको बोलते हैं, जैपनीज डोमेस्टिक मॉडल, बिकॉज पाकिस्तान में जो है ना बड़ा इम्पैक्ट है जैपनीज इंडस्ट्री का, तो वहाँ से जो लोग गाड़ियाँ स्पोर्ट्स कार लेके आते थे, फिर फास्ट एंड फ्यूरियस और ये वो जो सारा एरा था ना, उस जमाने की जितनी गाड़ियाँ थी उनका मुझे शौक था. और ऑब्वियसली जब आप स्टूडेंट होते हैं तो आपके पास इतना नया रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हों भी तो आप ऑब्वियसली आपकी जो प्रायोरिटी होती है इस टाइम तालीम होती है, आपके वालिद साहब या घर वाले जो हैं उस पर इतना नहीं करते. तो उनको मैंने कोशिश की ओवर द ईयर्स 90s की जितनी JDMs हैं वो कलेक्ट करूँ. आई एम आर्डेंट लवर ऑफ जर्मन मर्सिडीज, V8s, V12s. आई हैव गॉट कपल ऑफ V12s ऑन मी. तो दुनिया में V12s हैं वो अब नापेद होते जा रहे हैं. सो
इस तरह मैंने छोटी छोटी करके, नन ऑफ देम इज, आप कहना कि जी बहुत कोई एक्स्ट्रावेगेंजा बहुत महंगी ये वो नहीं है, बट दे आर ऑल मास्टरपीसेस टू माई माइंड, एंड एवरी कार इन माई गैरेज हैज अ स्टोरी, व्हाई डिड आई बॉट इट, मैंने क्यों रखा, एंड देयर इज अ कॉर्नर जिसको मैंने रखा हुआ है नॉट फॉर सेल कॉर्नर. अच्छा. सो देयर आर सर्टेन कार्स व्हिच आई बाय, मेरा दिल जो- भर जाता है, मैं भेज देता हूँ और फिर अगले फ्लिप कर लेता हूँ. हाँ. सो आई कीप टेलिंग पीपल, देयर इज अ वेरी फेमस जोक अबाउट माय वीडियोस आल्सो दैट इसने हर गाड़ी रखी हुई है, ये हर वीडियो के रिव्यू में कहते हैं मैंने रखी है. सो आई हैव केप्ट मोर देन 300 प्लस कार्स एट डिफरेंट टाइम्स. सो इट्स नॉट दैट देयर आर 300 कार्स इन माय गैरेज, बट आई कीप फ्लिपिंग देम. देयर आर सर्टेन कार्स जिनका मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, जिसे कहते हैं ना जुनून या मोहब्बत है, हाँ. तो वो मैंने घर पे एक नॉट फॉर सेल कॉर्नर बनाया हुआ है. अच्छा, वो बेचनी नहीं है वो कभी? बेचनी, अल्लाह ना करे कोई जरूरत ना पड़े, बिकॉज कार्स इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर आल्सो सोर्स ऑफ स्टोरेज ऑफ वेल्थ. हाँ, yes. इन दिस पार्ट इज नॉट. हाँ. यहाँ डिप्रिशिएट करते हैं पूरी दुनिया में, बट आई थिंक इंडिया और पाकिस्तान दोनों में ये चीज़ कॉमन है हाँ. कि दे अप्रिशिएट. हाँ, नॉट हमारे यहाँ अप्रिशिएट तो नहीं करती है, बट मतलब इट इज समथिंग जो कि बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट नहीं होगी और आपको लंबे टाइम तक वो रहेगा. हमारे यहाँ थोड़े से रेगुलेशंस की वजह से हो जाती है, बिकॉज 15 साल बाद में गाड़ी रख नहीं सकते हो आप. अच्छा, हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. हाँ, मतलब कुछ कंट्रीज, कुछ स्टेट्स में है कि आप रजिस्टर अच्छा नहीं, हमारे का तो बड़ा क्लियर रूल है पाकिस्तान में कि कार इज लाइक बेस्ट. मुझे ये लगता है कि इट्स द बेस्ट स्टोरेज ऑफ वेल्थ, बिकॉज ओवर द इयर्स इट अप्रिशिएट्स, हाँ. बिकॉज डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी इतनी होती है कि आप एक तो वो आ नहीं सकते, एक तो एज लिमिट है, सो यू कैन नॉट इम्पोर्ट अ कार ओल्डर देन 3 years एंड अ जीप ओल्डर देन 5 years. अच्छा. तो फिर 5 साल बाद लेट्स से अगर आज मुझे RX-7 मजदा चाहिए हाँ. 9060, इट्स नॉट इम्पोर्टेबल. अच्छा. सुपरा MK4 चाहिए, इट्स नॉट importable. इम्पोर्टेबल. सो वो जितनी हैं मुल्क में वही हैं. वही हैं. सो हर गुजरते साल के साथ उसकी वैल्यू बढ़ेगी उसकी. हाँ जी. हमर वाज डिसकंटिन्यूड इन 2008. हाँ. आई हैव 2 Hummers ऑन मी, वन इज सुपर चार्ज, वन इज नॉर्मल वन, एंड इट वाज लास्ट ऑफ द जनरल मोटर्स जो आखिरी हमर बनाए थे. अब इलेक्ट्रिक अब आया. अब आया. सो मेरे पास है वो, मैंने नॉट फॉर सेल कॉर्नर में लगाया हुआ है. हाँ. एंड मेरा ख्याल है आई हैव एक्सप्लोर्ड ऑल ऑफ पाकिस्तान. मतलब हमारे यहाँ रैलीज होती हैं, रैलीज में जाते हैं, चोलिस्तान, एंड देन ऊपर गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, एवरीवेयर आई हैव टेकन माय हमर. और मेरा ख्याल था कि ये अमेरिकन गाड़ियाँ, लोगों को लगता है हमारे पाकिस्तान वाली साइड पे कि अमेरिकन गाड़ियाँ थोड़ी फ्रेजाइल होती हैं, बट इट हैज़ प्रूवन मी रॉन्ग. अच्छा. सो दिस इज अबाउट माई गैरेज. मतलब डिफरेंट चीज़ें हैं, और मैं कोशिश करता हूँ, अगेन आई ट्राई नॉट टू बी अ शो ऑफ इन दैट सेंस. मुझे लगता है कि यार गाड़ी जो है ना वो एक आपकी अपने लिए है, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है. इट इज़ योर इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जो कहते हैं ना आपकी, कि आपको एक अंदर से वो होता है कि मुझे शौक है. सो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत ज़्यादा अपना, बिकॉज हम लोगों के गैरेज स्टोर भी करते हैं हमारे चैनल पे. मेरे गैरेज स्टोर के लोगों के बड़े सवाल आते हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि यार आई डोंट वांट टू शो ऑफ, आई कैन शो यू डिफरेंट पार्ट्स. और वो इतनी रैपिडली बदल रहे होते हैं, आधी गाड़ियाँ कभी वर्कशॉप में है, कभी कोई चेंज कर ली, कहीं और चली गई, तो इसलिए वो इकट्ठे हो नहीं पाता. हाँ, नहीं वो तो है. मैं इसीलिए मैं खुद 3-4 वीडियो देख चुका हूँ आपके गैरेज स्टोर के. बट आपने एक ना बहुत सही टॉपिक टच किया, मैं बाद में भूल ना जाऊँ, बिकॉज हम बात गाड़ियों की करते रहेंगे. मेरे को अभी तो बहुत सारे ब्लॉगर्स भी है पाकिस्तान में, स्पेशल मेंशन टू इरफान जुने, जो देयर आर फ्यू मोर पीपल जिनके थ्रू थोड़ा पाकिस्तान देखा है हमने. जी जी जी. और मेरे को बहुत फैसिनेशन होता है 2 जगह जाने का. एक तो स्कर्दू, हाँ जी, सही अगर मैं प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ तो, और एक ना जो ईरान साइड में कुछ डेजर्टेड माउंटेन्स टाइप है, वो वाला एरिया में, नाम उसका मुझे याद नहीं आ रहा. एक पोर्ट भी है जहाँ का फेमस है, उस एरिया में बड़ा जाने का फेमस होता है, मन होता है. तो क्या वहाँ रैलीज वगैरह भी होती है, मतलब उस एरिया में? देखिए स्कर्दू जो है, हाँ जी, स्कर्दू जो है वहाँ पे इनफैक्ट आपके सामने बैठा है जिसने रैली शुरू की. सो वी स्टार्टेड सरफरंगा, दिस इज अ डेजर्ट. So there is a cold desert Sarfaranga in Skardu. 2017 में Park Wheel started the rally by name of Sarfaranga Rally, and we have done 5 editions of Sarfaranga up till now. It's one of the world highest cold deserts जहाँ पे हम लोग रैली करते हैं. And the village in which the rally जो होती है, वो डेजर्ट जो, उसका नाम सरफरंगा है. Some people take it wrongly कि शायद मैंने अपने वालिद साहब के नाम पे ऊपर सरफरंगा लगा, because my name is Sarfaraz. So they were like Sarfaranga Rally is named after his father. बड़ा obedient बेटा है. So I keep telling them कि it's not like that, although I'm an obedient son, but ये जो है इस वजह से की है. तो यस यू कैन सी, बल्कि हमारे पाक व्हील चैनल पे जाएं, अगर आपको सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट रैली का लिखेंगे तो यू विल सी इट्स. मैं पूरा साल काम करता हूँ, मैं कोई हॉलीडेज नहीं करता, ठीक है. वो 5 या 6 दिन जब हम सरफरंगा के लिए जाते हैं, एंड इट्स एग्जैक्टली द सेम सीजन, सितंबर अक्टूबर में लोग जाते हैं, तो दिस इज द बेस्ट टाइम मेरे पूरे साल में एंजॉय करता हूँ. दूसरा जो आप कह रहे हैं, वो जो पोर्ट है वो दैट इज टुवर्ड्स कोयटा वाली साइड पे है, और वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर वहाँ पे लगता है. हाँ, ठीक है, चमन बॉर्डर उसको बोलते हैं. मैं बात करूँ जो अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर. हाँ जी बिल्कुल वही है, वो चमन है. अच्छा, कोयटा वाली साइड पे है. और वहाँ पे रैली कोई नहीं होती, बट वहाँ पे पाकिस्तान में जो है ना काफ़ी, आपने शायद देखा होगा हमारे यहाँ पे एक जो है ना प्रॉब्लम चलती है स्मगल डीजल की. मैं उस पर आने वाला था, बट आप आ गए. स्मगल डीजल और पेट्रोल की. सो है, ये होता ये है कि दुनिया में हर जगह जो पेट्रोल है ना, उसकी जो प्राइस है वो डिफरेंट है. गल्फ कंट्रीज में सुना जाता था ये बड़ा सस्ता है, हालांकि सस्ता नहीं. मैं कल यहाँ पे देख रहा था, अगर आप यहाँ पे भी कन्वर्ट करें
हाँ। तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव नाउ। पहले एक ज़माने में बहुत सस्ता सस्ता हुआ करता था। इंडिया पाकिस्तान में हमेशा से मसला आ रहा है बिकॉज हम लोग जो कंट्रीज़ हैं इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में हम इनसे इंपोर्ट करते हैं, वी डू नॉट प्रोड्यूस अराउंड। तो वो पूरी दुनिया में आप लंदन चले जाएं, उधर सम पाउंड्स के अंदर है, यूएस में डॉलर्स में, तो उनकी प्राइस बड़ी वेरी मुझे तो याद है सर कॉस्ट, मैं याद है लंदन में लगभग 130 से लेके 150 रुपए लीटर पेट्रोल है। यूएई में, सॉरी यूरोप के बाकी नहीं, लंदन में 200 के आसपास है। लंदन में इंडियन 200 है और पाकिस्तानी 600। हाँ, तो अपना मतलब बेसिकली पाउंड में देख लेना, मेरा ख्याल है इट्स 180 हाँ समथिंग। और यूरोप में भी मोस्टली जगहों पे, जर्मनी और में जो है तो 190 रुपीज लीटर, जो कि पाकिस्तान में हो गया अगेन 600 रुपीज लीटर। तो होता ये कि हर गवर्नमेंट ने डिसाइड करने के जी हमने पेट्रोल इंपोर्ट किया, उसके ऊपर हमने जनरल सेल टैक्स लगाना है, पेट्रोलियम लेवी लगानी है और एक प्राइस निकलेगी। तो एंड दैट टैक्स इज ह्यूज। क्या कॉस्ट है पाकिस्तान में फिर? पाकिस्तान में इस टाइम पे पेट्रोल जो है वो पाकिस्तानी 260 रुपीज, तो इंडियन आप निकाल लो, इट्स लेस 70-80 समथिंग हो गया। हाँ, which is very less. I mean, अगर आप समझ लें इट्स लेस देन $1 इन पाकिस्तान। डॉलर इज 280, सो इट्स लेस देन $1। ठीक है, दुनिया में कहीं नहीं होगा ऐसा। लेकिन इस पे भी हाफ ऑफ दिस टैक्सेस। तो ईरान से वो जो है ना काफी स्मगलिंग होती है वहाँ से पेट्रोल डीजल। हाँ जी, और वो उसी जगह से होती है जो आप कह रहे हैं। हाँ, ईरानी डीजल, ईरानी एरिया, वो खाली एरिया, वो जहाँ तक मुझे याद है काफी खाली एरिया, काफी डिजर्टेड है, हिली है, और अक्सर वहाँ की वीडियोस भी आते हैं कि इट्स वेरी हार्ड टू स्मगल फ्रॉम देयर, बट पीपल अगेन जो है ना, इंसान एक ऐसी चीज है कि उसको अगर आप देखें ना, बंदा कहीं भी उसकी लिमिट कहीं नहीं है, आप कहीं भी देखें उसको बाउंड्रीज वो एक्सटेंड कर रहा है। सो दैट्स अ मेनियस दैट वी हैव बीन फाइटिंग एज अ नेशन। और पर वो खुले में बिकता देखा हमने, मैंने वीडियोस देखे हैं कई लोगों के जो क्रॉस कंट्री ट्रिप्स वगैरह करते हैं, वो ब्लू कलर के ड्रम्स में जी वो लाते हैं, और वो मतलब वो कहाँ तक बिकता है, मतलब कितना अंदर तक आ जाता है? ज्यादा अंदर तक नहीं आता, बिकॉज वो जो एरिया है बॉर्डर वाला, वहां से आप समझ लें कि जो सिटी क्लोजिंग टू दैट है वहां पे होता है, उससे आगे मुश्किल है। बिकॉज ऑब्वियसली गवर्नमेंट की रेट है और आप नहीं कर सकते, प्लस उसकी क्वालिटी वैसी नहीं है, वो रिफाइंड नहीं होता। एग्जैक्टली, क्वालिटी, फ्यूल क्वालिटी भी तो मैटर वो नहीं होती बिल्कुल। हाँ, तो रिफाइनरी नहीं है, वो रिफाइन नहीं होगा, उसका कलर फर्क होता है। एंड ऑब्वियसली इफ समबडी इज गोइंग फॉर अ परफॉर्मेंस, अगर आपने गाड़ी से लेनी है या आजकल तो इकोनॉमी लेनी है, तो इस पार्ट ऑफ द कंट्री में नहीं आता बिल्कुल, जो बॉर्डर के करीब करीब है ना। और ये हर बॉर्डर एरिया में होता है। अगर आप कहीं भी बॉर्डर दुनिया में कोई भी बॉर्डर देख लें, बेशक वो अमेरिका मैक्सिको का है, अमेरिका कनाडा का है, पाकिस्तान इंडिया का है, तो वहाँ पे हम जितना मर्जी क्लोज बॉर्डर रखें, इनफ्लक्स होता रहता है। सो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि बिल्कुल बॉर्डर एरियाज पे चलती है। हमारे एक चीज़ चलती है अंदर स्टेट्स में चलती है, जैसे मैं राजस्थान से आता हूँ, हमारे यहाँ पे डीजल पेट्रोल महंगा है हरियाणा से, पर हरियाणा बॉर्डर क्रॉस करते ही पेट्रोल पंप बने हुए हैं, वहाँ पे जाओ तो पेट्रोल ऑलमोस्ट 12-13 रुपए का फर्क है। 12 रुपए आप समझ लो, इंडिया पाकिस्तानी रुपीज इंटू 3 कर लो तो 40 रुपए के आसपास का फर्क आ जा रहा है। तो हम लोग जब जाते हैं कि दिल्ली जाना है तो हरियाणा बीच में पड़ता है, हम फ्यूल उतना ही भराते हैं जब हरियाणा जाए खाली हो जाए, पूरी टंकी फिल करें क्योंकि सेव होता है। तो आपके भी इंटर स्टेट ऐसा चलता है कि कराची में फ्यूल सस्ता है या इधर जाता है तो लोग? नहीं, फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पूरे मुल्क में स्टार्टिंग फ्रॉम मतलब एक एंड से लेके दूसरे एंड तक आपने जाना है, इट्स सेम इक्वलाइज प्राइस है। और उसका कोई वो फर्क नहीं है, बल्कि ये मैंने कहाँ पे देखा था, यहाँ पे भी देखा था, और एक दो जगह अमेरिका में भी था, यूके में भी था। तो आई थिंक एट द एंड तो आर्बिट्राज हो जाएगा। वो हम बेसिकली अपने आप को जो है ना साइकोलॉजिकली कह रहे होते हैं कि कितना को पैसा बचा लेंगे। गाड़ी का एक टैंक माने कितने का होगा, 70 लीटर का होगा, 70 लीटर को कर लें मल्टीप्लाई, इतनी एफर्ट वो होती नहीं है दिमाग में, लेकिन वही हाँ, बट बंदे को होता है। हमारे यहाँ पे होता है, आई डोंट नो अबाउट इंडिया, इन पाकिस्तान एवरी 15 days द पेट्रोल प्राइस इज रिवाइज्ड। हमारे यहाँ हर डे होता है। So every day morning 6 o'clock it might change, जरूरी नहीं होगा but it might change। हमारे यहाँ आफ्टर 15 days होता है। अच्छा। So every 15th and 1st। So 14th को अगर फर्स्ट करें लोगों को लग रहा है कि कल पेट्रोल सस्ता होना है तो कोई नहीं डलवाएगा, और 15th को लाइनें लगी और मैं कहता हूँ कि यार मतलब टाइम इज मनी। ये 1 किलोमीटर की लाइन में तुम खड़े हो, 40 लीटर का तुम्हारा टैंक है, अगर 3 रुपए का भी फर्क है, 120 रुपए बचाओगे, क्या कर लोगे? अगेन इन आर्ट पार्ट ऑफ वर्ल्ड, पाकिस्तान इंडिया, लोगों के पास टाइम थोड़ा ज्यादा है। आप वेस्ट में जाएंगे नहीं है, इसलिए लोग इस तरह की चीजों पे नहीं करते। जर्मनी, जब हम जितना ट्रैवल करते हैं यूरोप वगैरह में, वहाँ पे पेट्रोल पंप टू पेट्रोल पंप प्राइस वेरी हो जाती है 10-10 रुपए की। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है, उसके 1 किलोमीटर बाद में दूसरा है, तो हो सकता है वो सस्ता हो या वो महंगा हो, पता नहीं क्यों आता है। अच्छा, हमारे यहाँ 2 किस्म के पेट्रोल है, एक स्टैंडर्ड है और एक प्रीमियम है। प्रीमियम में इट्स नॉट रेगुलेटेड, यू कैन बी सेलिंग अ प्रीमियम पेट्रोल। हर कंपनी ने एक अपना नाम बनाया हुआ है, कोई अपना नाम दिया हुआ है पेट्रोल को। सो देयर इज स्टैंडर्ड पेट्रोल जो 260 पे है, जो सबने सेम देना, गवर्नमेंट रेगुलेटेड है। जो प्रीमियम है, आप एक कंपनी है गगन के पंप के ऊपर वो 300 रुपए का हो सकता है, सुनील कह सकता है मैंने अपना फॉर्मूला बनाया, मैं 350 का। अच्छा, ऐसा ये यस, एंड वी कैन मार्केट आवर प्रोडक्ट की जी मेरी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अच्छी है। सो देयर इज अ प्रीमियम सेगमेंट जो रेगुलेटेड नहीं है, बट दैट्स वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द मार्केट। अच्छा, अगर आपको पता हो तो इन जनरल जो पेट्रोल मिल रहा है कितने ऑक्टेन का मिलता है? हमारे यहाँ जो कहते हैं वो 85 to 88 है, बट वो कहते हैं 90 राउंड्स है। अच्छा, कहते हैं 90 अराउंड है। हाँ, तो इंडिया में आई थिंक 87 मिलता था थोड़े टाइम तक, बट अब 91 स्टैंडर्ड हो गया है।
और प्रीमियम के नाम पे हमारे यहाँ ना एडिटिव मिला हुआ कुछ हाँ, भी हाँ, मिलता था, बिल्कुल। बट ऑक्टेन अलग ही मिलता है कि आपको 95 ऑक्टेन चाहिए, 100 ऑक्टेन उसको हमारे यहाँ भी चाहिए। कोई हाई ऑक्टेन कहता है, कोई और कोई और नाम देते हैं डिफरेंट, किसी ने को प्लस दिया हुआ है, किसी ने चीता दिया हुआ है। हाँ। सो वो जो हमारे यहाँ प्रीमियम वो है भी उसको regulated है थोड़ा। अच्छा, हमारे यहाँ पहले होता था, हाँ। up till I think 2 years back it was re-regulated. So now the standard one is regulated, हाँ। and the premium one you can charge anything, but the premium part will be like only 5-7% of the market. डीजल सस्ता है, पेट्रोल सस्ता है उधर। अच्छा, ये भी बड़े मज़े की बात है। हाँ। जब मैंने गाड़ी चलाना शुरू की थी बैक इन 90s, डीजल यूज्ड टू बी लेस देन हाफ ऑफ पेट्रोल, इतना फर्क था। बिकॉज वी इन एन एग्रीकल्चर कंट्री, तो हमारे था कि एग्रीकल्चर के अंदर डीजल और ये जो ट्रैक्टर है इसका Transportation बहुत वगैरह यूज में भी होता है, तो हमेशा से हमने सुना था कि डीजल महंगा नहीं होगा। बट टुवर्ड्स द मिड ऑफ 2010-2011 उन्होंने कहा नहीं जी, ग्लोबली इक्वलाइज करें एनर्जी के MMBTUs जो होते हैं, कि आपने अगर गैस, CNG भी एक बहुत बड़ा वो था, मुझे नहीं पता इंडिया में लोग गैस पे गाड़ी चलाते हैं कि नहीं। पाकिस्तान में एक ज़माने में गैस, उसको CNG बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG, उसका वो तकरीबन हाफ पे पड़ती थी। हाँ। फिर उन्होंने कहा जब ग्लोबली के भी ये तो मतलब आपको सारे एनर्जी सोर्सेज की एक ही प्राइस होनी चाहिए, हाँ। तो फिर डीजल पेट्रोल बराबर हो गए। अब अगर एज वी स्पीक आई थिंक देयर इज अ डिफरेंस ऑफ सम पैसास, वरना जनरली ओवर पास्ट 5 years डीजल हैज बीन अप इन प्राइस देन पेट्रोल। अच्छा, नहीं हमारे यहाँ मोस्टली एक आध स्टेट को छोड़ दो तो हर जगह डीजल सस्ता है, और बाय सिग्निफिकेंट मार्जिन 10 रुपए का फर्क। नहीं, हमारे पहले बहुत सस्ता था 90s में, हाँ। और अब तकरीबन लास्ट 5-6 साल से महंगा होता है डीजल। हाँ, महंगा होता जा रहा है जी। और लोगों की प्रेफरेंस क्या है, डीजल खरीदते हैं ज़्यादा गाड़ियाँ या पेट्रोल खरीदते हैं? नहीं, अब पब्लिक की जो नॉर्मल आपकी डोमेस्टिक गाड़ियाँ, दे आर मोस्टली पेट्रोल, आई वुड से 90%, इनफैक्ट 95%। एक दो ब्रांड्स को छोड़ के जो कि हाइलक्स ट्रक वगैरह है, जो जो पिकअप डीजल ट्रक में है, आने हैं। वो डीजल है। उसके अलावा डोमेस्टिक गाड़ियों में कोई भी डीजल नहीं है, ऑल ऑफ देम पेट्रोल। और हमारे यहाँ पे मज़े की बात है कि दुनिया में आप जाएंगे, इंडिया का नहीं मुझे इतना आइडिया, बल्कि आपसे भी गपशप लगाएंगे तो पता लगेगा। हम अगर जाएं लंदन, तो वहाँ पे क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा लॉन्ग हॉल करते हैं, तो वहाँ पे डीजल गाड़ियों की जो फ्यूल एवरेज है बहुत अच्छी आती है। सो यूरोप में, लंदन में डीजल गाड़ियाँ बहुत चलती हैं, हमारे यहाँ नहीं चलती, हमारे यहाँ बिकॉज बहुत हमारे यहाँ डीजल की क्वालिटी बहुत बुरी है। हाँ, हमारे यहाँ प्यार भी बहुत मिलता है डीजल को, और वो अब गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलता है, और रेगुलेशन बन रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ, आप सरप्राइज हो जाओगे, मेहरान और ऑल्टो को मेहरान बोलते हैं पाकिस्तान मेहरान में। बोलते हैं पाकिस्तान में। बस वो ऑल्टो वाला सेगमेंट है, उसको छोड़ दो, उसके ऊपर सब गाड़ियों में डीजल आता था एक टाइम पे। मतलब 10 लाख से भी नीचे की गाड़ियों में डीजल आता था वहाँ सही पे। है। तो इमेजिन करो आपके, जैसे टाटा की टियागो थी, hyundai की कई गाड़ियाँ रही है, अपना एक तो रही थी, मैं बोल रहा हूँ ईऑन थी, ईऑन से ऊपर जो भी गाड़ियाँ थी सब में डीजल आता था। 1 लीटर का डीजल इंजन, 1.2 1.1 का डीजल, टॉर्क बहुत होता है ना डीजल में, टॉर्क बहुत मिलता था, फ्यूल एफिशिएंसी बहुत मिलती थी। इनफैक्ट सुजुकी ने तो एक इंजन बना दिया था 2 सिलेंडर का डीजल इंजन, अच्छा, जो सिलेरियो नाम की गाड़ी में आता सही है, था। Celerio। तो उसमें 2 सिलेंडर डीजल इंजन आता था, वो माइलेज देता था 30-35 बिल्कुल। kmpl का। हाँ, डीजल बेसिकली जो था वो मशहूर ही, मैं बता रहा हूँ, लॉन्ग हॉल्स वाले कंट्रीज में था। हाँ। बट ग्लोबली क्योंकि उन्होंने वो एक ये भी एक चली है ना कि डीजल के जो एमिशंस हैं वो पूरे होते हैं, तो उसकी चक्कर से अगर आप देखें तो जापान में खास तौर पे जो हाई एंड वर्जन गाड़ियों के वो डीजल में आना बंद हो गए। हाँ। तो फिर इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता डिस्करेज करें और मार्केट में शिफ्ट आ गए। पहले हमारे यहाँ पे डीजल गाड़ी से आप कह रहे हैं बहुत थी, हाँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो डीजल की मार्केट जो है, जो इकोनॉमी जो ड्रिवन मार्केट थी, वो टेकअप कर ली है हाइब्रिड्स ने, हाँ। और जो लेस फ्यूल कंज्यूमिंग गाड़ियाँ थी उन्होंने कर ली take up। क्या कौन कौन से मेजर प्लेयर्स है पाकिस्तान में? जैसे इंडिया में ऑलमोस्ट 42% 43% शेयर सुजुकी के पास है, फिर hyundai आती है 19-20% शेयर, फिर ऑलमोस्ट सेम लेवल पे टाटा महिंद्रा कैचअप कर रहे हैं, मतलब कोई 15% पे, कोई 14% पे ऐसे। फिर बाकी और बहुत प्लेयर है, आई थिंक 30 के आसपास प्लेयर्स होंगे। डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर करने वाले प्लेयर होंगे लगभग 18-19 प्लेयर्स होंगे, जो कि कंपनीज है जो कि डोमेस्टिक कार मैन्युफैक्चरिंग करती है। कोई असेंबली करता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो इंडिया में तो ये स्टेटस है। आप पाकिस्तान में क्या है, कितनी कंपनीज, क्या है, कौन? पाकिस्तान में 93 के अंदर समझें कि लोकलाइजेशन शुरू हुई सबसे पहले ऑटो इंडस्ट्री में। तो उस टाइम पे 3 प्लेयर्स थे, सुजुकी, टोयोटा एंड होंडा केम इन 95। और बाय परसेंटेज ऑफ शेयर, जिस आपने कहा, मेरा ख्याल है सुजुकी विल बी द बिगेस्ट प्लेयर बिकॉज वो एंट्री लेवल गाड़ी बनाता है। हाँ। सो सुजुकी जो है वो मार्केट का 30-40% सुजुकी होगा। उधर भी यही सीन है। हाँ, उधर भी यही है। मैंने आपको बताया हम एक जैसे ही हैं सारे, स्किन भी एक ही है, ये सारा कुछ ठीक है। तो 30 से 40% सुजुकी होगा, फिर सबसे बिगेस्ट प्लेयर टोयोटा होगा। उसके बाद हमारी जो पहली कॉम्प्रिहेंसिव ऑटो पॉलिसी आई जिसके तहत लोकलाइजेशन बहुत ज़्यादा हुई, दैट केम इन 2016।
16 में आई है, 16 में आई हाँ, पहली काफी। कॉम्प्रिहेंसिव ऑटो पॉलिसी। उससे पहले कोई ऐसी ऑटो पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं करती थी। हमने कहा जी ठीक है, आप पाकिस्तान में आए, लोकलाइजेशन करें, प्लांट लगाएं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। फिर हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने जो इम्पोर्टेड गाड़ी का इन्फ्लक्स है, जिसके बारे में भी बात करते हैं आगे, इंडिया में मेरा ख्याल इतना ईजी नहीं है, मगर पाकिस्तान में बहुत कल्चर था इम्पोर्टेड गाड़ी का। सो इन ऑर्डर टू ट्विस्ट आर्म्स ऑफ द लोकल मैन्युफैक्चर, व्हाट गवर्नमेंट यूज्ड टू डू इज कि वो कहते थे अच्छा विंडो लंबी खोल दो, अभी अगर 3 साल की गाड़ी इंपोर्ट कर सकते हो तो 5 साल की करने दो, ताकि लोग बाहर से सस्ती गाड़ी इंपोर्ट करें। अगर ये सस्ती नहीं दे रहे, इनको कंपटीशन दो। सो दिस वार्निंग और दिस जिसे कहते हैं ना, ये एक आप समझ लें कि ये उनके सर पे एक तलवार लटकाई हुई थी लोकल मैन्युफैक्चरर पे कि अगर तुम गाड़ी सस्ती नहीं बना रहे, हम इंपोर्ट खोल देंगे। तो जो गवर्नमेंट आती थी, कोई 5 साल की खोल देता था, कोई 10 साल की खोल देता था, तो 12 साल की खोलता था। अप टिल 2016 ये सीसो चलता रहा, अप टिल 2000 चलता रहा। देन दे डिसाइडेड कि यार इस तरह तो कभी नहीं होगा। आप जब हम उनके पास जाते थे ऑटो मैन्युफैक्चरर के पास भी, तुमने लोकलाइजेशन नहीं की। वो कहते भाई आपने हमें कहा था कि आप प्रोटेक्शन देंगे, 2 साल बाद फलाने साहब आए, उन्होंने 5 साल की गाड़ी खोल दी, तो हम कहाँ बेचते गाड़ी। फिर वो साहब गए, अगले आए, उन्होंने 10 साल की खोल दी, हम कहाँ जाते। तो हम तो अपना रोना रोते रहते थे गवर्नमेंट से कि हमने इन्वेस्टमेंट किए। सो 2016 में गवर्नमेंट ने बोला कि नो, वी हैव टू कम विद अ कॉम्प्रिहेंसिव ऑटो पॉलिसी। दे केम विद अ गुड कॉम्प्रिहेंसिव ऑटो पॉलिसी, इन रिजल्ट ऑफ विच 13 न्यू मैन्युफैक्चरर्स केम इन, जिसमें किया, Hyundai, a lot of Chinese players, इसमें MG, Sasgar है, Sasgar is like representing Great Wall Motors of China. GWM, हाँ. Yeah, then we have BYD coming in Pakistan, we have Peugeot in Pakistan, and we have Chang'an, this is a Chinese player. So there are a lot of companies which have come in. The total 13 companies came in after that auto policy. और फिर उन्होंने काफ़ी अरसे 16 से लेके अब तक वो पॉलिसी बिल्कुल इंटैक्ट है। उसमें पॉलिसी ये कहती है कि अ कार ओल्डर देन 3 years old कैन नॉट बी imported, a jeep older than 5 years cannot be imported, and anybody and everybody who is a Pakistani sitting in Pakistan cannot import a car. This option is given to expats, so people who are working in Dubai and sending foreign exchange to Pakistan back their country or anywhere in the world, they can only send the car to their family in Pakistan. And on that there is a lot of duty, that is a separate subject, we'll touch that upon also. But एक आम बंदा, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ तो मैं गाड़ी इंपोर्ट नहीं कर सकता बाय लॉ, मैंने लोकल ही लेनी। ठीक, इस पे ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, इस पे लंबा हम बात करेंगे, बट एक बार ये पहले वाला टॉपिक पूरा कर लेते हैं सर। तो ये जो 13 कंपनीज है, ये करती क्या, मतलब जैसे क्या ये पहला, जैसा मैं बताता हूँ आपको कि सुजुकी इंडिया में सुजुकी ही ओन करती है, ह्युंडई कंपनी ही ओन करती है डायरेक्टली, मतलब ग्लोबली वहाँ से। तो इनका एक तो टाई अप क्या है, किस तरीके से बैठता है, क्या लोकल कोई बंदा ओन कर रहा है या मेन पेरेंट कंपनी ओन कर रही है? दूसरा कुछ ऐसा सर्टेन रेगुलेशन है कि इतना % तो लोकलाइजेशन करना पड़ेगा, जैसे इंडिया में है नहीं कोई ऐसा रेगुलेशन, लेकिन मोस्टली कंपनीज जो है जैसे ह्युंडई, मारुति जो है 95% प्लस लोकलाइजेशन कर देती है, लोकल पार्ट ही बना देती है 95%। कुछ चीज़ें ले आ रहे हैं बाहर से, टच स्क्रीन वगैरह ले आ रहे होंगे तो ले आ रहे होंगे। तो उधर क्या सीन है? आई थिंक इट्स इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज जेवी कि सुजुकी में एक लोकल पार्टनर भी है, कंपनी भी है, टोयोटा में भी ग्लोबल टोयोटा भी है, लोकल कंपनी भी है। एंड आई थिंक दैट्स एफिशिएंट वे ऑफ वर्किंग थिंग्स, बिकॉज जो लोकल बंदा होता है उसकी लोकल नॉलेज हमेशा ज़्यादा होती है एज अपोज टू पर्सन कमिंग आउटसाइड फ्रॉम एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। सो सारी कंपनियों में मोस्टली यही है कि कंपनी भी है और लोकल एक पार्टनर भी है। अच्छा, सो ये तो स्ट्रक्चर हो गया कंपनीज का। और ये क्या ये ओपन है कि कौन कितना ओन कर रहा है? हाँ, मोस्ट ऑफ देम आर पब्लिक लिमिटेड कंपनी। सो इफ यू वांट टू सी कि सुजुकी की ऐसा परफॉर्म करी है, टोयोटा कैसे परफॉर्म करनी है, जस्ट गो ऑन देयर वेबसाइट, उन्होंने लिखा होगा कि उन्होंने साल में कितना प्रॉफिट किया, कितने यूनिट्स बनाए, अर्निंग पर शेयर क्या है। तो वो जो पब्लिक लिमिटेड है उसमें तो बड़ा क्लियरली लिखा है। बाकी देयर इज अ इंस्टीट्यूट कॉल्ड ऑटो मैन्युफैक्चरर्स ऑफ पाकिस्तान की एसोसिएशन बनी हुई है पामा के नाम से। तो उसमें मंथली फिगर्स भी आते हैं कि कितनी प्रोडक्शन हुई, अलग-अलग वेरिएंट वाइज नहीं आते, बट वी कैन डिग देम आउट। आप पार्क व्हील्स के अगर हमारा ब्लॉग आप सब्सक्राइब करते हो, आपको पता लगता रहेगा कि क्या क्या हो रहा है। अच्छा, तो वो तो आ जाएगा। तो मतलब डेफिनेटिव है कि भैया क्लियरली डिफाइंड है कि जैसे सुजुकी या ह्युंडई किया है, कौन कितना ओन करता है। बिल्कुल बिल्कुल, एक तो वो क्लियर है। दूसरी चीज जो आप कह रहे थे कि लोकलाइजेशन, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि पहला जब 93 में आए तो देयर वाज अ डिलीशन पॉलिसी कि आपको इतने % लोकल करना है इतने अरसे में, इतने % करना है इतने अरसे में, बट देन वो इन्फ्लक्स खुल गया तो उनको बहाना मिल गया। 2016 के बाद गवर्नमेंट ने एक जो पॉलिसी है जिसको कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी कह रहा हूँ, उन्होंने बड़ी अच्छी बना दी कि अगर आप देयर इज अ टर्म कॉल्ड CKD एंड CBU। CKD इज कंप्लीटली नॉक डाउन द यूनिट एंड CBU इज कंप्लीटली बिल्ड यूनिट। सो CBU वो गाड़ी है जो इंपोर्ट हो रही है और CKD जो है वो पाकिस्तान में आके असेंबल हो रही है। अच्छा, सो गवर्नमेंट ने ये कहा कि जी आपने फर्ज करें आप सुजुकी हैं और आप 6 डिफरेंट गाड़ियां बनाते हैं, तो डिफरेंट 6 SKU हो गए,
सो आप पहले इंपोर्ट करें क्योंकि अभी नया मॉडल आया है, फिर आप उसको लोकलाइजेशन शुरू करेंगे। सो जब आप इंपोर्ट करें सीकेडी किट पे, तो उस पर सर्टेन ड्यूटी स्ट्रक्चर है, हर साल वो ड्यूटी जो है बढ़ती जाएगी अगर आप उसको लोकलाइज नहीं करेंगे। सो वो पॉलिसी उन्होंने ऐसी बनाई है कि इट विल डिस्करेज यू टू इम्पोर्ट थिंग्स एंड encourage you to localize and localization of a car, जिस तरह मैं बता रहा हूँ 16 में जो पॉलिसी आई उसके बाद कई ऐसी गाड़ियाँ हैं जिनमें आप बैठ के देख सकते हैं कि भी कितने %, ऑल्दो आई बीइंग एन ऑटो एंथुसियास्ट और मैं बीइंग अ वॉइस ऑफ कस्टमर हमेशा कहता हूँ कि होना ये चाहिए कि आप जब कोई गाड़ी लेने जाओ शोरूम पे खड़ी हो तो उसमें लिखा हो कि 60% पाकिस्तान में बनी है, इसका ये चीज़ पाकिस्तान में बना है। अभी नहीं है, आइडिया तो होना चाहिए। देखिए हम कपड़े लेने जाते हैं दुनिया किसी ब्रांड स्टोर पर, उस पर लिखा होता है कि जी मेड इन फलानी जगह, ये फलानी जगह, ये वो आपको पता हो कि मैं कहाँ की चीज़ पहन रहा हूँ। तो सिमिलरली गाड़ी में भी होना चाहिए। बट देयर आर कंपनीज जिन्होंने दे हैव मोर देन 60% डिलीशन उन्होंने कर ली हुई, लोकलाइजेशन कर ली हुई है। तो अब गवर्नमेंट ने पॉलिसी ऐसी बना दी है, ठीक है आपने नहीं करनी लोकलाइजेशन, आपका कंपैटर कर रहा है, आपकी गाड़ी कम्पीट ही नहीं कर सकेगी। एंड पोस्ट कोविड तो वैसे भी जिसमें आप कह रहे हो ना, दुनिया में ये हो गया कि इतनी रिस्ट्रिक्शन बढ़ गई, इतने फ्रेट्स बढ़ गए कि अगर आप बाहर से चीज़ इंपोर्ट करोगे तो आप कम्पीट ही नहीं कर सकते। प्लस अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, हमारे यहाँ डिवेल्यूशन एक बहुत प्रॉब्लम है, आपको भी होगा। सो उसमें ये होता है कि अगर आप इंपोर्ट बेस्ड हैं बहुत ज़्यादा, तो आपने आज चीज़ मंगाई, आपको पता ही नहीं वो कल को कितना ऊपर चले जाना है, हाउ वुड यू कम्पीट। तो उस चक्कर में भी जो लोकलाइजेशन इज़ बेटर। तो अब सबसे बड़े प्लेयर जैसे कौन है? सबसे मेजर शेयर सुजुकी का है। सुजुकी, उसके बाद क्या आता है? टोयोटा आता है। हाँ ये थोड़ा अलग है, हमारे यहाँ टोयोटा नीचे काफ़ी। और उसके बाद क्या आता है? टोयोटा के बाद इधर बाकी जितने भी हैं वो मेरा ख्याल है वही आपके कोई यू कैन नॉट किया कि भी इज स्कैटर्ड। हाँ स्कैटर्स है, मतलब अब सब छोटा छोटा मार्केट शेयर है सबके पास छोटा छोटा मार्केट शेयर है। ये जो एक नया फिनोमिना है पाकिस्तान में, जो दुनिया में भी एक ग्लोबली, जो चाइनीज प्लेयर्स आर कमिंग अप बिग टाइम। हाँ ये थोड़ा अलग है, हमारे यहाँ थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस है चाइना के साथ रिलेशंस की वजह से, बट है जैसे MG है, BYD है, ये दो बड़े प्लेयर। MG ने अभी थोड़ा सा एक लोकल प्लेयर के साथ बड़ा टाइप किया है, स्टील इंडस्ट्री है, JSW, बिल्कुल उनके साथ वो किया है। बट क्या किस नज़रिए से देखा टोयोटा को, किस नज़रिए से देखते हैं पाकिस्तान में? टोयोटा को मैं इस नज़रिए से देखता हूँ, लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट आई एम एजेंट ऑफ टोयोटा व्हिच आई एम नॉट, बट मुझे ये लगता है कि टोयोटा जो है, बिकॉज इट्स बीन देयर वन ऑफ द अर्लियर प्लेयर्स में से है, और उनकी रीडिंग जो पाकिस्तानी मार्केट के बारे में, दे अंडरस्टैंड कंज्यूमर्स रियली वेल, दे इवन अंडरस्टैंड द, अगर पंजाब से अगर आप हैं तो आपको पता होगा कि हमारा जो बेसिक होता है वो कल्टिवेशन साइकिल पे चलता है कि अभी फसल लगी है, फिर फसल उतरेगी तो पैसा आएगा किसान के पास। सो उन्होंने जो गेम डाली है या गेम बनाई हुई है, उनके जो लॉन्चेस भी होते हैं दैट इज डिपेंडेंट अपॉन कि कब किसकी फसल कटेगी, क्या आएगा। सो दे आर वेरी स्मार्ट इन दैट सेंस, दे अंडरस्टैंड पाकिस्तानी मार्केट, और उनकी जो लोकलाइजेशन भी है मेरा ख्याल है इट इज़ वन ऑफ द टॉप इन द कंट्री राइट नाउ आफ्टर सुजुकी। द मोस्ट लोकलाइजेशन इज इन टोयोटा कार्स। अच्छा, कौन कौन सी फेमस मॉडल है टोयोटा की? फेमस गाड़ियाँ देखिए टोयोटा के अंदर पाकिस्तान में एक तो वो करोला आती है, आई एम नॉट श्योर इंडिया में आती है कि नहीं, तो देवर करोला की डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, 1.3, 1.6, 1.8 आती थी इंडिया में। देन देयर इज यारिस। हाँ यारिस भी आई थी। यारिस भी आती है। यारिस क्या हैचबैक है, सेडान है? यारिस सेडान है। अच्छा ठीक है। हैचबैक आती थी JDM, तो पाकिस्तान में जो बनी वो सेडान है। यारिस के बाद आपके पास आती है जी टोयोटा के अंदर, अगर आप देखें 4x4 का जो लाइन है पाकिस्तान में, इंडिया में बहुत ज्यादा है, फॉर्च्यूनर है, बिल्कुल ठीक है जी, माहौल है। सिद्धू मूसे वाला इफेक्ट जो पाकिस्तान में भी फुल चल रहा है। अच्छा हाँ, फॉर्च्यूनर भाई बड़ा हिप है, मतलब मैं कहता हूँ कि पता नहीं प्राडो आती है इंडिया में कि नहीं? प्राडो इंपोर्ट हो गया, इंपोर्ट होती है ना, तो मैं ये कहता हूँ कि हम गरीबों के लिए प्राडो फॉर्च्यूनर ही है। ठीक है, तो वो फॉर्च्यूनर है। देन देयर इज हाइलेक्स जिसको रेवो बोलते हैं, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में रैली सीन में या कहीं भी टोयोटा इज द किंग, दे आर विनर। रिलायबिलिटी एंड सेकंड, एक तो रिलायबिलिटी ग्लोबली टोयोटा की बहुत ज़्यादा है, दूसरा उनका नेटवर्क इतना बड़ा है पाकिस्तान में। इफ़ यू आर एट एनी कॉर्नर इन पाकिस्तान, टोयोटा की डीलरशिप वहाँ पे है, टोयोटा के पार्ट्स वहाँ मिल जाएंगे। हम लोग रैली करते हैं, हालांकि दुनिया में और बड़ी गाड़ियाँ हैं जो बड़े अच्छा परफॉर्म करती हैं, हमने सारी करके देखी, लेकिन मसला ये होता है विद इन अ रैली अगर आप गाड़ी उल्टा दें और आपको पार्ट्स चाहिए, टोयोटा का हर पार्ट मिलता है। समझ गया। तो टोयोटा इज लाइक उस लिहाज से दे गोइंग गुड। समझ गया। अब उनकी अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखें, अब हम पिछले 3-4 साल से हमारी इंडस्ट्री जो है ना थोड़ा डाउनफॉल का शिकार है, नंबर्स आर कमिंग डाउन, सेल्स के वो, लेकिन टोयोटा की प्रॉफिटेबिलिटी जो है, हम पाकिस्तान पे आर्टिकल पढ़ते हैं इतने % बढ़ गई, इतने % बढ़ गई, इट्स गोइंग अप एंड अप, व्हिच शोज के दे आर वेरी स्मार्ट। टोयोटा इंडिया में भी काफ़ी प्रॉफिटेबल तो है, मेजर शेयर ना हो तो प्रॉफिटेबल है, बट इंडिया में एक और साइड है जिस पे मैं आऊँगा अभी थोड़ी देर में, बट उससे पहले आप मुझे बताओ कि ऑल्टो का क्या सीन है? हमारे यहाँ तो ऑल्टो भगवान का दर्जा लेके बैठी है। हमारे यहाँ भी जो ऑल्टो को मेहरान कहते थे, अब ऑल्टो ही कहते हैं। सो मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के आप किसी जगह चले जाएं, बेशक वो माउंटेन है, सरा है, पानी है, एक चीज़ जो आपको कॉमन मिलेगी ऑल्टो है। सर मैं बताता हूँ ऑल्टो क्या सीन है हमारे यहाँ। आप ना, हम बॉस कहते हैं ऑल्टो को, बॉस कहते हैं, हम तो लॉर्ड ऑल्टो बोलते हैं, हमारे यहाँ बॉस कहते हैं, बॉस कहीं चल जाओ,
आप कहीं भी चल जाओ, देर रात सुबह अल सुबह कहीं किसी गली में देखोगे ऑल्टो जरूर खड़ी मिलेगी कहीं कॉर्नर में, ऑल्टो खड़ी रहती है। माउंटेन्स में चले जाओ, कहीं सिटीज में चले जाओ, ऑल्टो हर जगह जाती है। और उसकी रीजन ये नहीं मेरे ख्याल से कि वो बड़ी रोबस्ट है, बड़ी अच्छी है, कहते हैं ना मजबूरी का नाम बिस्मिल्लाह। तो इट्स जस्ट लाइक पुअर मैन्स कार, जो अफोर्ड ही वो करता है, जिसने 2 व्हीलर से 3 व्हीलर पे जाना है। सो मैं ये कहता हूँ हर बंदा जो पहले मोटरसाइकिल से आगे गया है ना, उसकी जिंदगी में जो ये बॉस है या ऑल्टो है या मेहरान का हिस्सा जरूर है। ये एकदम सही बात है। हमारे यहाँ भी ऑलमोस्ट सेम सीन है। ऑल्सो रिलायबल भी बहुत रही है। बट कितने की आती है ऑल्टो अभी आज के टाइम पे? जो अब आती है नई वाली 660 सीसी जो है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम जो उसका बेसिक वेरिएंट है। ये एक सेकंड रुको, आपने ये रील पे आ गया मैं, एक रील देखी हमने जिसमें ऑल्टो का, पार्क व्हील्स की रील थी शायद, जिसमें ऑल्टो के बारे में बात चल रही थी। ये हाइब्रिड का क्या सीन है? ऑल्टो हाइब्रिड कैसे होता है? ऑटो हाइब्रिड आती है जेडीएम, पाकिस्तान में नहीं बनती, वो आती है ENE, उसको बोलते हैं ENE चार्ज। हाँ। सो वो जापान में उन्होंने बनाई है। 600 के अंदर भी हाइब्रिड है, उसके अंदर स्मॉल सी एक मोटर लगी हुई है, एंड देन उसमें वो इको आइडल होता है, सिग्नल पे खड़ी होगी, इंजन कट ऑफ हो जाएगा, बाकी चीज़ चलती रहेंगी। क्या माइलेज देती हो? यार आई हैव हर्ड इट गिव्स यू अराउंड 29-30 किलोमीटर्स। हाँ, जो रेगुलर है, जो हमारे यहाँ पे आती है, दैट विल गिव यू 20। अच्छा। हाँ, तो जो इंडिया में भी अब ऑल्टो, वैसे अब इंडिया में थोड़ा ना मार्केट थोड़ा परचेजिंग पावर की वजह से थोड़ा आगे शिफ्ट हो गया। ऑल्टो इज नॉट दी टॉप सेलिंग कार इन इंडिया। आई थिंक मेहरान अभी भी, मतलब ऑल्टो मेहरान जो है वो अभी भी पाकिस्तान में टॉप सेलिंग होगी। बाय नंबर ऑफ यूनिट्स यार इट विल बी टॉप सेलिंग। नंबर ऑफ यूनिट्स में अगर एक इंडिविजुअल यूनिट की बात करें तो आई मोस्ट प्रॉब्ली इनके मतलब सर्टेनली ऑल्टो इज नंबर 1। क्या प्राइस पे आती है ऑल्टो की जो बेस पे वेरिएंट शुरू होता है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 24 गोज अप टिल 3 मिलियन। 3 मिलियन, दैट मीन्स हो गया सो 1 मिलियन फॉर यू, हाँ, द टॉप वेरिएंट अराउंड 1,800,000। हाँ, नहीं इंडिया में बहुत सस्ती है। अच्छा, ये एक ऐसी बहस है जो मैं भी इस पॉडकास्ट में ना थोड़ा सा आपका टाइम लूंगा। और हमारे यहाँ एक बड़ा फैशन है, बताइए आप। गाड़ियों के बारे में ना जब भी कोई बात होती है ना, तो जो सबसे ज्यादा कंपैरिजन, बिकॉज अगेन वी आर लाइक इन सेंस कि हम लोग क्रिटिसाइज बहुत ज्यादा करते हैं, Which is good thing. भी करते हैं, व्हिच इज गुड थिंग। तो हमारे यहाँ जब भी गाड़ी की कोई प्राइस आती है ना, तो अगले दिन जो मीम बनता है या आर्टवर्क बनता है ना, तो ये बनता है कि जी साथ वाले मुल्क में इतने की, हमारे मुल्क में इतने की। जबकि उसका एक कंपैरिजन में एक तो करेंसी कन्वर्जन आती है, दूसरा आई थिंक वी हैव टू अंडरस्टैंड द मार्केट साइज इज वेरी डिफरेंट। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो आपके यहाँ ऑल्टो कितनी बिकती होगी साल की? हमारे यहाँ ऑल्टो कितनी बिकती होगी? या बनती होगी या बिकती होगी? मेरे ख्याल से 10,000 के आसपास है करंटली पर मंथ। तो देख लो, लाख सवा लाख के आसपास बिकती है। 1.25 लाख के आसपास वो बिकती है साल में। सो हमारे टोटल इंडस्ट्री की प्रोडक्शन 1.5 लाख है, टोटल ऑल 13 कंपनीज। पिछले साल में 1.5 लाख गाड़ियां बिकी थी पाकिस्तान में। नहीं, आप पूरे साल की बात कर रहे हैं? पूरे साल में 13 प्लेयर्स ने मिलकर। बहुत बड़ा डिफरेंस, क्योंकि वो जब उस टाइम पे हालात कम थे, अच्छे ज़मानों में टोटल प्रोडक्शन यूज्ड टू बी समवेयर अराउंड 2.5 लाख अक्रॉस 13 वेरिएंट्स। ठीक है। ऑल्टो बीइंग द टॉप प्लेयर राइट नाउ, मेरा ख्याल है वो साल की बिकती होगी कुछ नहीं तो मैक्सिमम भी अगर आप लगा लें 30,000 to 40,000 यूनिट। 30,000 सो 1/4 ऑफ द साइज है। तो प्रोडक्शन के लिए ऑब्वियसली जब वो इतनी ज्यादा प्रोड्यूस होगी तो कॉस्ट नीचे आएगी। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बहुत बड़ा रोल है। उसके अलावा गवर्नमेंट की पॉलिसीज बड़ी डिफरेंट होती हैं मेरे ख्याल से। आई थिंक मैंने आप लोगों की इंडस्ट्री को मैं थोड़ा स्टडी करता रहता हूँ। आई थिंक व्हाट इंडियन मॉडल इज लाइक HP मॉडल। HP का प्रिंटर का मॉडल आपने पढ़ा हुआ है? उन्होंने दुनिया में डिसरप्शन ये की थी कि जी प्रिंटर 4,000 रुपए का है तो कार्ट्रिज 3500 की है। सो आपने कार्ट्रिज तो लेनी है। सो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन सेलिंग यू प्रिंटर एक दफा बेच दिया, हर दफा कार्ट्रिज बेचनी है। सो हमारे मुल्क में, इसमें मैंने बताया कि डॉलर का है, आपके मुल्क में कितने का पेट्रोल है? सर पेट्रोल हो गया 110, मतलब $1.2 का मान के चलो आप। और हमारे यहाँ 0.8 का है। सो हमारे यहाँ पेट्रोल सस्ता है, आपके यहाँ महंगा है। सो जिसने गाड़ी लेनी है उसको शायद सस्ती गाड़ी मिल जाती है, लेकिन उसे पेट्रोल तो हर दफा डालना है, महंगा पड़ता है। हाँ, सो ये तो लोकल में भी ये है कि लोकल गाड़ियों के अंदर हमारे यहाँ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनी कार दैट यू बाय, उसमें GST मिला के 50% इज गवर्नमेंट टैक्सेस एंड 50% इज मैन्युफैक्चरर्स। हाँ, तो इंडिया में टैक्सेशन सिस्टम थोड़ा अलग है। 50% ही जा रहा है तकरीबन। एंड में जाओगे ना 50। हाँ, मैंने कैलकुलेट किया था, सेम ही है। हाँ, क्योंकि अगर आप मान लो ऑल्टो खरीद रहे हो, 4-5 लाख की ऑल्टो आती है अभी, बेस वेरिएंट ऑन रोड जाते जाते 5 लाख की आती है, तो मेरे ख्याल से आप टैक्स देते हो ऑलमोस्ट आधा, तो आधा फिर हमारा भी 50% लोकल में। इम्पोर्टेड इज अ टोटल डिफरेंट बॉल गेम। हाँ, उसमें मैं ना लिख के लाया हूँ क्योंकि चेंज होती रहती है कि इंपोर्ट कोई कर दे। तो इंपोर्ट ड्यूटी की प्राइस बताता हूँ मैं आपको। अगर आप गाड़ी इंपोर्ट करते हो बाहर से, जो इंडिया में नहीं बन रही, कुछ भी नहीं हो रहा, और फुली बिल्ट यूनिट आती है CVU, तो उसकी प्राइस जो है वो इट गोज 100% तो टैक्स में ही जाता है पहले, सीधा जो कस्टम ड्यूटी है, जो ऑब्वियसली सरकार, हमारे यहाँ फिर बाद में रोड टैक्स भी लगता है, GST वो सब चीज़ें भी कैलकुलेट होती है, बट सीधा 100% तो पहले देना पड़ता है आपको। उसके बाद में अलग ड्यूटीज वगैरह करके आप मान लो 160% के आसपास कहीं जाके देती है। कुछ गाड़ियाँ हैं जो $40,000 US से सस्ती है, उस पर थोड़ा कम है, 70% हो जाता है। कंपनीज अगर लाए
तो ये कॉस्ट बता रहा हूँ, अगर इंडिविजुअल कोई लाना चाहे तो कॉस्ट ऑलमोस्ट 200% जाती है फिर गाड़ी की जो वैल्यू है उसकी। फिर उसके बाद में एसयूवीज और ईवीज का थोड़ा टैक्सेशन अलग है, लोकल अगर बनी है तो उसका थोड़ा वो अलग है, उस पर नहीं टच करते हैं। आप फर्ज करो जैसे कि कुछ एग्जांपल मैं निकालता हूँ कि मैं गाड़ियों की प्राइस बताता हूँ। ऑल्टो की तो अपन ने डिस्कस कर लिया, वो तो इंपोर्ट होती नहीं है, वहाँ पे भी लोकल है। इंपोर्ट में सबसे ज़्यादा फेवरेट कौन सी लोग करते हैं, उसकी कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा इंपोर्टेड गाड़ी कौन सी है, ये डेटा मेरे पास में है नहीं दिमाग में। नहीं होता ना कि लोगों को क्रेज है कि ये करनी है ये गाड़ी। जैसे आप सर, दुबई मैं- आते हैं, हाँ। तो दुबई के साथ अगर मुझे कोई कहना गाड़ी बताओ तो जी वैगन है। इंडिया में है ही नहीं ये सिस्टम, इंडिया में इंपोर्ट कर नहीं सकता आदमी। जैसे कि आप जैसा आपने बताया पाकिस्तान में भी आम पाकिस्तानी बंदा नहीं कर सकता, बट सोच तो सकता है ना, क्योंकि हाँ, आ उसको सकती चैनल्स है। पता है। हमारे यहाँ नहीं होता है। हमारे यहाँ मैं जैसे नई वाली पराडो देखता हूँ, मैं मेरे को बड़ा मन करता है कि ये गाड़ी मेरे को इंडिया में चाहिए, मैं नहीं हो कर सकती सकता सर। हमारे यहाँ तो हो सकती है। आप आज बल्कि है इनफैक्ट आई जस्ट डिड अ रिव्यू मैंने देखा आपका एक क्राउन देखी मैंने, क्राउन का बड़ा मन करता है मेरा रखने का, पर है ही नहीं इंडिया में क्राउन। फरारी परसेनवे की कॉपी है पूरी। अरे वो तो मैं उस पे आता हूँ। BMW i7 अगर उधर ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल है। तो हमारे यहाँ पड़ती है लगभग 1.5 करोड़ के आसपास, विच इज 2.5 2.3 2.5 करोड़ के आसपास जो है वो पड़ती है विद ऑल टैक्सेस। विथ ऑल टैक्सेस। ऑन रोड आते आते 20-25 लाख रुपए और उसमें जोड़ दो। सेम प्राइस है पाकिस्तान में भी, ऐसा 100% सेम प्राइस। 100% सेम प्राइस है। क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में हमारे पे ड्यूटी पे टैक्स हॉलीडे है। मैं इसी पे आ रहा था। पोर्शा या रोल्स रॉयस है पाकिस्तान में लोगों के पास में। रोल्स रॉयस कलिनन मेरे ख्याल से पड़ती है इंडिया में 10 करोड़ के आसपास, विच इज 10 करोड़ क्या हुआ, 100 मिलियन हो गया। थोड़ा कन्वर्जन मुझे मिलियंस नहीं आते बिकॉज मेरे पास है नहीं करोड़ इसलिए मैं मिलियंस वाली कैलकुलेशन नहीं करता। इतना पता मिलियन में 6 जीरोस होते हैं। ये मुझे नहीं पता था। तो 10 करोड़ के आसपास पड़ी थी। कलिनन कितनी की पड़ती होगी सर? पाकिस्तान में जो इम्पोर्ट है मैं आपको चलें साथ साथ ही बताता हूँ। आपने बताया कि आपके पास 100 और 200%। इन पाकिस्तान यस यू कैन इम्पोर्ट अ पराडो, यू कैन इम्पोर्ट अ जी वैगन, अभी आपका दिल करे आप कर सकते हैं, बट द ड्यूटी इज 472%। ओहो 472%। मतलब आपने कोई गाड़ी दुनिया में कहीं से भी ली, वो गाड़ी जब पाकिस्तान आएगी उस पर 472% ड्यूटी लगेगी। सर मैं रजिस्ट्रेशन अलग है। हाँ वो अलग है। वो अलग है। रजिस्ट्रेशन कॉस्ट क्या आएगी? रजिस्ट्रेशन कॉस्ट विल बी समवेयर 0.3% ऑफ द वैल्यू। अच्छा ये कम है, हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 12-13% चली जाती है। नहीं देखे ना, 500% तो गाड़ी की एक प्राइस गाड़ी है और 470 ड्यूटी है, तो कंपाउंड कर लेंगे तो 600 बन गया ना। उसका 0.3 जो है आपने रजिस्ट्रेशन देना। ओए होए, तो अब बट ये जो अभी आप एग्जांपल दे रहे थे i7 की, इलेक्ट्रिक में द पॉलिसी इज डिफरेंट। इलेक्ट्रिक में इफ योर कार विच इज बीइंग इम्पोर्टेड इज बिकॉज इलेक्ट्रिक पाकिस्तान में भी कोई बनती नहीं है, सो जो जो मैंने आपको बताया था ऑटो पॉलिसी आई थी हमारी, उसके अंदर इलेक्ट्रिक के लिए उन्होंने रखा था कि जी बेहतर हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक का इन्फ्लक्स हो। सो इलेक्ट्रिक गाड़ियों में पहले तो सारा अक्रॉस द बोर्ड जो ड्यूटी वो कम थी, वो समवेयर अराउंड 42% 43% आती थी। तो फिर अभी जो लास्ट अभी पिछले दिनों बजट आया है, एवरी ईयर द बजट केम, तो उन्होंने ये कर दिया इफ़ योर कार इज लेस देन $50,000 तो वही है। अगर आपकी गाड़ी $50,000 से ऊपर की जो इम्पोर्ट हो रही है तो फिर 103%। अच्छा, सो i7 विल बी इन आफ्टर ड्यूटी इन ऑल पाकिस्तान में जो है वो तकरीबन आपको मिलती है पाकिस्तानी 9 करोड़ रुपए की, विच इज 2.5-3 करोड़ इंडियन से, उसी के अंदर मिलेगी i7 अच्छा इलेक्ट्रिक। बट इफ़ यू आप गैसोलीन पे जाएंगे तो गैसोलीन गाड़ियों की प्राइसेस 4 टाइम्स हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में जो अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आई हैं तकरीबन 1400 होंगी। अभी नए प्लेयर आए उनकी बाद में आपको बात करता हूँ जो इंपोर्ट हुई हैं, वो 1400 में से मेजॉरिटी ऑडी ई-ट्रॉन्स हैं, बिकॉज उसके अगर आप Q7 मंगाते थे तो वो उससे 3 टाइम कॉस्ट कर रहा था। क्या कॉस्ट आती है Q7 की? Q7 की कॉस्ट आपको पड़ती 9 करोड़ 10 करोड़। ओह ये बहुत बड़ा डिफरेंस सर। Q7 हमारे यहाँ 1 करोड़ की आती है टॉप मॉडल। आपके यहाँ जी वैगन कितने की इंडिया में मिलती है? जी वैगन मर्सिडीज जो है बेचता है दबा के, प्रॉफिट कमा लेता होगा 1-1.5 करोड़ तो सीधा था, बट जी वैगन अभी करंटली 3.5 करोड़ के आसपास की है लेटेस्ट। हाँ हमारे यहाँ 2000, क्योंकि हम 5 साल पुरानी मंगा सकते हैं, तो अगर आज आप 2021 की G63 मंगाएंगे दैट वुड कॉस्ट यू 16 करोड़ रुपये। अरे सर ये तो बहुत मतलब मेजर डिफरेंस आ गया। हाँ तो 472% इज मेजर डिफरेंस। मैं स्टिल यू विल सी गाड़ियाँ बड़ी मजे की नजर आएंगी। मैं खुश हो रहा था, मैं खुश क्या, मैं अब खुश हो रहा हूँ। पहले मेरे को ऐसा मायूस हो रहा था, मैंने कहा यार पाकिस्तान में बड़ा सही है, कोई भी गाड़ी मंगा लेते हैं। नहीं पाकिस्तान में गाड़ी कोई भी मंगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए यू हैव टू पे हेफ्टी अमाउंट। सो जस्ट इमेजिन कि आप पाकिस्तान से 3 घंटे दूर यहाँ बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे आपको जो चीज़ जितने की मिलती है आप लिखते हैं यार फलाना ये गाड़ी चला रहा है, और वही गाड़ी जब पाकिस्तान में, तो आपको ये सोचना है कि इसने इससे 6 टाइम्स पैसे भरे हैं उसी गाड़ी को चलाने के लिए। फॉर्च्यूनर कितने की आती है? फॉर्च्यूनर का जो टॉप वेरिएंट है दैट इज 2 करोड़ 28 आई गेस। 2 करोड़ 28। इंडिया में फॉर्च्यूनर आती है 50 लाख की, यानी कि 3 गुना कर दो तो 15 1.5 करोड़ की होनी चाहिए। हाँ 1.5 करोड़ के। हमारे यहाँ लॉन्च हुई थी फॉर्च्यूनर 50 लाख की बैक इन 2017। एक बात बताओ, टोयोटा भी वहाँ ऐसी माइंडसेट से खेलता है कि मैं कुछ भी प्राइस कर दूं लोग लेंगे गाड़ी।
यार पहले ऐसा था, अब नहीं है, बिकॉज ऑफ कंपटीशन है ना। मैं हमेशा कहता हूँ कंपटीशन ड्राइव्स थिंग्स टू देयर बेटरमेंट। अब 13 कंपनी है, सो बहुत अरसे तक टोयोटा को आप कहते थे कि टोयोटा, लोग बल्कि कहते थे बिग 3 हमारे यहाँ यूज होता था वर्ड ऑटो पाकिस्तान के लिए, कह रहे हैं ना बिग 3। बिग 3 क्या है? सुजुकी, टोयोटा, होंडा, ये शुरू किया थे। तो बिग 3 की मोनोपोली है, बिग 3 की मोनोपोली है, इन्होंने लोगों को मैनिपुलेट किया। हमें लगता है कि तो नहीं, हमारे खिलाफ कुछ बैठ के बना रहे थे। बट जब अब और कंपनियां आई हैं, सो अभी पाकिस्तान मार्केट जो है ना, बड़े मजे की मार्केट थी लास्ट कोविड से पहले या कोविड के थोड़े अरसे बाद तक। वी वर सप्लाई कंस्ट्रेंट मार्केट, मीनिंग दैट आप कोई भी गाड़ी लेने जाते थे, वो गाड़ी हाजिर आपको नहीं मिलती थी, वेट होता था 6 महीने का, 7 महीने का, एंड यू हैड टू पे अ प्रीमियम विच वाज कॉल्ड ऑन, कि जी गगन ने गाड़ियां बुक कराई हुई है, गगन कैपिटलिस्ट ने 10 गाड़ियां बुक करा ली, मार्केट से 10 गाड़ियां आउट हो गई, मुझे अब गाड़ी चाहिए तो मैं गगन के पास आऊंगा, उसको प्रीमियम पे करके लेके जाऊंगा। ये प्रीमियम पूरी दुनिया में कोविड के बाद आया। सो आज अगर आपने दुबई में जाके 0 मीटर कोई भी गाड़ी लेनी है, वो 6 से 7 महीने की वेट पे है। ठीक है, जो एप्पल आईफोन के अंदर वेटिंग आ रही है, ये सारे ये हमने ईजाद की थी, पाकिस्तानी ने ईजाद किया भाई। ये हमें बताया कि हमने दुनिया को सिखाया कि ऑन कैसे कमाते हैं। तो प्रीमियम वाली मार्केट थी। पोस्ट कोविड फिर आहिस्ता 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 जब 13 प्लेयर आए, कंपटीशन बेहतर हुआ, इस टाइम पे आप पाकिस्तान में कोई भी गाड़ी जाके ऑफ द रैक उठाएं, आपको मिल जाएगी। अच्छा, देयर इज नो वेटिंग, देयर इज नो प्रीमियम, बिकॉज 13 प्लेयर आ गए, मार्केट में प्रोडक्शन आ गई, जनरली स्लम्प है, सेल्स कम हो रही है पिछले 2 साल से। सो यू कैन गेट एनी कार अवेलेबल, आप जाएं उसी वक्त गाड़ी उठाएं। आई थिंक अब जैसे जैसे पाकिस्तान का डोमेस्टिक प्रोडक्शन और मार्केट बढ़ेगा, मतलब डोमेस्टिकेशन लोकलाइजेशन बढ़ेगा, मुझे लगता है इंडिया जैसा एक रेगुलेशन भी आएगा। इंडिया में ना कार बेचना इज़ हेवली रेगुलेटेड। कंपनीज अपनी डीलरशिप के थ्रू खुद ही बेचती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता जैसे आपने बताया कि किसी ने 10 गाड़ियां खरीद ली फिर वो बाद में बेचेगा। हमारे यहाँ नियम ये कहता है कि अगर कंपनी की ऑफिशियल डीलरशिप से गाड़ी बाहर निकलेगी तो रजिस्टर होकर निकलेगी। आपके नाम चढ़ जाएगी, चढ़ गई। अब वो नाम चढ़ गई तो उसके बाद दोबारा बेचना जब जाता है आदमी तो उसकी रीसेल कम हो जाती है, क्योंकि वो तो बोलता है सेकंड हैंड गाड़ी है, ये तो दिखता है आरसी में कि सेकंड बंदे ने खरीदी है, तो उसकी रीसेल वैल्यू कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल टोयोटा को नहीं फर्क पड़ता रीसेल से, उनकी रीसेल नहीं टूटती है। पर जैसे ऑल्टो अगर किसी ने 5 लाख रुपए में ली है, अब वो बेचने निकलता है वापस, तो उसमें वो 4 लाख 3.5 लाख उसकी प्राइस हो जाती है, क्योंकि उसको सेकंड हैंड माना जाता है कि ये सेकंड हैंड गाड़ी है। तो ये थोड़ा सा सीन जो है मेरे ख्याल से धीरे धीरे फिर होने लगेगा कि जब कंपनीज रेगुलेट करेगी। उसकी भी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि इन आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, आपके भी और हमारे भी, क्योंकि दुनिया में देखिए 2-3 चीज़ें बड़ी डिफरेंट है जो हमारे और आप में कॉमन है, मुझे लगता है, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। दुनिया में आप यहाँ दुबई में है, यूके में है, अमेरिका में आपकी गाड़ी जा रही है, उस पर निशान लग गया, आप जाएंगे वर्कशॉप पे, पैसा लगाएंगे, पेंट कराएंगे, चमचम करती गाड़ी होगी, लशपश, वो महंगी बिकेगी। हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में वो कहेंगे कि जी मेरे जैसा माहिर है, वो कहेगा ये गाड़ी रीस्प्रे हुआ है। जो रीस्प्रे और रीपेंट है ना, उसका बड़ा हमारे यहाँ पे एक बन गया हुआ है कि स्टिग्मा है कि ये गाड़ी, तो जब यूज्ड गाड़ी का वर्ड आता है तो पहली चीज़ ज़हन में ये आती है कि यार इसमें कोई खराबी होगी, जिसकी वजह से लोग उसको वैल्यू कम करते हैं। सो हेयर इज़ व्हाट वी हैव सीन ओवर ईयर्स। तो हमने एज पाक व्हील्स हम लोगों ने रीजन की सबसे पहली थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट इंस्पेक्शन सर्विस शुरू की। बल्कि मैंने इंडिया में देखा है, इंडिया में कई लोगों ने हमारे से इंस्पिरेशन ड्रॉ की है। आई मीन आई कैन सी कि कहाँ से इंस्पिरेशन आई है। सो वो दे हैव टेकन इंस्पिरेशन फ्रॉम पाक व्हील्स, और हमारी जो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्विस है ना, उसको लोगों ने बड़ा रिवर्स इंजीनियर करके यूज़ किया। सो हमारा मकसद ये था कि देखें होता क्या है, यू आर अ सेलर, आई एम अ बायर। सो वो ट्रेड क्यों नहीं हो रही? आपको अपनी गाड़ी से प्यार है, जब आप उसको मार्केट में लेके आते हैं, मैं कहता हूँ यार सारी गाड़ियाँ ख़राब हैं, मैं नहीं लूँगा। सो आई टेक एवरी कार एज अ लेमन। ठीक है, हमने मार्केट्स ऑफ लेमन का एक पढ़ा था इकोनॉमिक्स में कि हर बंदा उस गाड़ी को बुरा समझता है। सो हमने क्या करना है कि एसिमेट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन है, यू नो मोर अबाउट योर कार, आई नो लेस देन। सो जब वो इक्वलाइज हो जाएगी तो ट्रेड के चांस बढ़ जाएंगे। गाड़ी का जब ऐड लगता था, जो न्यूज़पेपर में भी होता है या कहीं भी होता है, वो आप गाड़ी की एक्सप्लेनेशन करके कहने की क्या कोशिश कर रहे होते हैं, यू वांट टू न्यूट्रलाइज और यू वांट टू मिटिगेट दैट गैप जो बीच में आपके पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा, मेरे पास कम। सो हमने क्या किया, हमने एक थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्विस रख दी है। आपने कोई भी गाड़ी लेनी है पूरे पाकिस्तान में, कहीं भी खड़ी है, पाक व्हील्स पे नहीं भी लगी हुई, यू जस्ट कॉल अस, आवर टीम विल गो इंस्पेक्ट दैट कार, गिव यू 200+ पॉइंट रिपोर्ट। मैंने अपनी, मेरे ख्याल है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं गाड़ियाँ इकट्ठी करता रहता हूँ, आखिरी 5 या 6 गाड़ियाँ मैंने अपने दफ्तर से निकले बगैर ली हैं। आई डेंट गो एट ऑल। मैंने गाड़ी देखा ऐड, मैंने इंस्पेक्शन टीम कॉल की, उन्होंने इंस्पेक्शन की, उसकी रिपोर्ट मेरे सामने आई, न्यू कि यार इसमें ये मसले हैं, यहाँ से एक्सीडेंट हुई, यहाँ से नहीं हुई, टू nth लेवल मुझे डिटेल बताती, आई बॉट दैम। मुझे जो जो काम पता था मैंने करा लिया, आई वॉज वेरी हैप्पी पर्सन। सो उस लिहाज से बेहतर हो गया। अब आई एम नॉट श्योर कि इंडिया में मैंडेटरी है कि नहीं। यहाँ पे अगर आपने गल्फ में गाड़ी लेनी है या मैंडेटरी है, यूएई में लेनी है तो MOT कराना है।
इंडिया में भी नहीं है मेरा ख्याल है। नहीं, इंडिया में ये मैंडेटरी नहीं है कि आप सेकंड हैंड गाड़ी बेच रहे हो तो उसकी कोई फिक्स रिपोर्ट रखनी है। इनफैक्ट ये हमारा तो बहुत चलता है। मेरे को लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मैं कैसे पता करूँ गाड़ी की हिस्ट्री, मुझे गाड़ी खरीदनी है कैसे पता करूँ। इसी वजह से शायद रीसेल वैल्यू थोड़ी सी कमजोर भी है उधर और फ्लक्चुएट भी बहुत करती है थोड़ा सा। देखा ना, जब थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन आ जाएगी तो आपको पता लग जाए ना कि यार ये गाड़ी अगर निकल के आ गई तो मतलब सड़क पे निकलने से खराब तो नहीं होगी। सो इफ दैट रिपोर्ट इज गिविंग यू कॉन्फिडेंस तो फिर वैल्यू बढ़ जाती है। प्राइवेट प्लेस कर रहे हैं बट ऐसा रेगुलेशन टाइप नहीं है। हाँ, नहीं हमारे भी रेगुलेशन नहीं है, लेकिन अब हमारा आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारी पाक व्हील्स इंस्पेक्शन सर्विस है दैट इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड, और हर बंदे को पता है कि यार ये अगर आपने गाड़ी लेनी है तो यू हैव टू गेट इट इंस्पेक्टेड, तो वो बेहतर हो जाता है काम। ये बढ़िया चीज़ है। पाकिस्तान का रीसेल मार्केट और स्पेयर पार्ट्स वगैरह वो कैसा है? मतलब नॉक्ड ऑफ प्रोडक्ट मिलते हैं जैसे इंडिया में तो ऐसा है कि आप स्पेयर पार्ट लेने जाएंगे एक असली 4 नकली मिल जाते हैं क्योंकि लोकल लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग है। तो मान लो जैसे आज सुजुकी ने किसी एक कंपनी को बोला होगा कि हमारा ब्रेक पैड बना दो, तो वो कंपनी अब चेंज हो गई है, उन्होंने किसी और कंपनी से बनाना शुरू कर दिया, लेकिन पुरानी वाली भी बनाई जा रही है, उससे देख के किसी और ने भी बनाना शुरू कर दिया। तो ऐसा नॉक्ड ऑफ प्रोडक्ट भी बहुत मिलते हैं और इंपोर्ट भी होते हैं प्रोडक्ट। नॉक्ड ऑफ प्रोडक्ट इंपोर्ट हो जाते हैं कि भैया ऑल्टो इतनी बिकी है कि उसका एक्सल बार बार लोग चेंज करवाएंगे तो एक्सल जो है नकली भी मिल जा रहे हैं, असली भी मिल जा रहे हैं, नकली भी मतलब नॉन जेन्युइन प्रोडक्ट भी ठीक क्वालिटी के मिल जा रहे हैं। तो पाकिस्तान में स्पेयर मार्केट कैसा है गाड़ियों में? अच्छा, ये बड़े मजे का सवाल है और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो ऑटो इंडस्ट्री है ना उसको लोग समझते हैं खाली सिर्फ गाड़ी है। ऑटो इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं कि यू विल बी सरप्राइज अगर आप कैलकुलेट करें तो आई थिंक देयर आर अराउंड 60 to 70 अदर बिजनेसेस विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू ऑटो। ठीक है, गाड़ी आई, गाड़ी जब आई उसके बाद पार्ट, टायर, डेक, टीवी, रिपेयर, पेंट, मतलब देयर आर होस्ट ऑफ अदर वो। सो ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है जो कि आप कह रहे हैं ना लोकल इंडस्ट्री में चीज़ें आती हैं, तो आई थिंक दीज आर द फ्रूट्स ऑफ लोकलाइजेशन एंड दे आर गुड। हमारे यहाँ भी ये है कि जो कंपनियां पहले आई थी जिसको बिग 3 हम कहते हैं, सुजुकी, होंडा, टोयोटा, बिकॉज वो काफ़ी अरसे से हैं, तो उनके वेंडर जो आपने कहा कि भी उन्होंने छोड़ दिया, कोई और वेंडर आ गया, तो देयर आर लॉट ऑफ पार्ट वेंडर्स अवेलेबल इन मार्केट। तो उनकी रीसेल भी इसलिए ज़्यादा है कि अगर आप एक ऑल्टो ले लेते हैं तो उसके 4 किस्म के आपको पैड भी मिल सकते हैं, एज अपोज टू अगर भी नए प्लेयर जो आए हैं, चाइनीज़ हो गए या कोरियंस हो गए, कोरियंस आर रिसेंट एंट्री इन पाकिस्तान, किया है, hyundai है, तो उनके ब्रेक पैड आपको कंपनी से लेने पड़ते हैं बिकॉज उनके भी लोकल वेंडर इतने डेवलप नहीं हुए, वो महंगे होते हैं। एज अपोज टू अगर आप टोयोटा फॉर्च्यूनर ले रहे हैं जो कि डबल द प्राइस है अगर लेट्स से स्पोर्टेज की, लेकिन जब आप पार्ट्स के लिए जाएंगे तो उसके ब्रेक पैड सस्ते हो जाते हैं। सो ओनिंग अ कार विच इज ओल्ड प्लेयर becomes more attractive for a consumer because उसके नॉकडाउन अवेलेबल हैं, उसके इंपोर्टेड पार्ट अवेलेबल हैं। देन देयर इज जो कहते हैं ना हमारे यहाँ पे एक वो काबली पार्ट, काबली बोलते हैं, अगेन दैट पार्ट जो आप कहते हैं ना काबुल अफगान ईरान बॉर्डर वाला जो है, वहाँ से पार्ट्स जो आते हैं उसको काबली पार्ट बोलते हैं। अच्छा, सो यूज कार पार्ट्स की मार्केट भी है, वो जैपनीज पार्ट जो है ना जो यूज आते हैं उसको काबली पार्ट बोलते हैं। दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग सोर्स ऑफ पार्ट्स, तो दैट इज अ गुड इंडस्ट्री। बट मैं ये कहता हूँ कि जितनी लोकलाइजेशन ज़्यादा होगी ना उतना हमारे लोकल रीजन को ज़्यादा फायदा होगा। बिकॉज अभी हुआ ये कि जितनी भी बड़ी कंपनी आई, मैं इंडियन इंडस्ट्री को बड़ा रीड करता होता हूँ, और जो हमारा जो आपस में ज़्यादा इंटरेक्शन होती है ना इंडिया पाकिस्तान की, वो मूवीज़ के थ्रू होती है उस ज़माने में, एटलीस्ट 90s में। और व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप तो हमें बड़ा प्राइड होता था कि यार पाकिस्तान में BMW है, मर्सिडीज़ है, इंडिया में वो एक छोटी सी एम्बेसडर कार है, या बड़ी कोई आ जाएगी तो इनकी मूवीज़ में वो आती थी, तो सुजुकी हमारे यहाँ मरगला कहते थे उसको, मारुति स्टीम बोलते थे शायद, वो थी। या बहुत कोई याद होता तो एक पिजारो आती थी वाइट रेड कलर की, जो हर इंडियन मूवी में थी, ठीक है, और वो बड़ा स्टेटस सिंबल था। यानी हमारे लिए तो मतलब मैं 95 में वो एज ए स्टूडेंट वो पिजारो पाकिस्तान में चलाता था, आई वाज लाइक यार वो देखो वहाँ पे शाहरुख खान चला रहा है और इधर मैं चला रहा हूँ। सो बड़ा फर्क था हमारे उसमें, बिकॉज हमारी इकोनॉमी जो ज़्यादातर इम्पोर्ट बेस्ड अभी भी आप देख रहे हैं। लेकिन वॉट इंडिया डिड राइट एट दैट टाइम, आई थिंक इन द ऑटो इंडस्ट्री दैट क्लोज्ड अप फॉर द वर्ल्ड, उन्होंने कहा इंडिया में आओगे तब बनाओगे तो इंडिया नहीं चलेगा। सो मेड इन इंडिया का जो नारा था वो चला, एंड आई थिंक उसकी वजह से आपकी ऑटो इंडस्ट्री को बहुत फायदा हुआ। आई एम नॉट श्योर हाउ ट्रू इज इट, बट हम जब इस साइड ऑफ बॉर्डर बैठते हैं तो हमें ये लगता है कि जी हार्ले डेविडसन भी इंडिया में बनता है, और लैम्बोर्गिनीज की मेरा ख्याल है जितना नंबर इंडिया में है हमारे मुल्क में गिनी भी होंगी, आई कैन टोटली नंबर ऑफ लैम्बोर्गिनी आई कैन काउंट ऑन माय 2 fingers, आई थिंक इवन लेस देन दैट। इंडिया में लास्ट ईयर उरुस बिकी है शायद 200 के आसपास, पाकिस्तान में उरुस होंगी 4 पूरे पाकिस्तान में। सो यू कैन टेल इट्स वन ऑफ टू, सो इट्स वेरी यूनिक प्राइमरीली बिकॉज वो यहाँ पे डीलरशिप नहीं है। सेकेंडली अगेन सेकंड चीज़ ये है कि 472% ड्यूटी, एन औरत इन पाकिस्तान विल कॉल यू 24 करोड़। ओए होए होए, a used one used one, yeah, and I think as we are talking, मैंने आज सुबह देखी, the 5th one is on way to Pakistan, तो 5वीं जो उरेस है वो तकरीबन 24 करोड़ रुपए की है और जो कि 3 साल पुरानी है। बहुत भयंकर महंगी है।
बट अगर आप लोकलाइजेशन की बात कर रहे थे, हम स्पेयर पार्ट वगैरह जी। शुरू हुए थे, बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मेरे को अब टच करनी है। सर महिंद्रा एंड महिंद्रा नाम है इंडिया में कंपनी का, जिसका नाम एक टाइम पे महिंद्रा एंड मोहम्मद हुआ करता था। सही है। पाकिस्तान के आई बिलीव पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे मलिक मोहम्मद जी, जिसकी वजह से महिंद्रा एंड मोहम्मद था। ठीक है। आई डोंट नो इफ़ यू आर अवेयर ऑफ दिस और नॉट। मुझे नहीं लगता कि मोहम्मद कंपनी अलग से शुरू हुई या वो फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो है उन्होंने कुछ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आके कुछ किया, वेयर एज महिंद्रा एंड महिंद्रा कंटिन्यू करते हुए आज इंडिया के टॉप प्लेयर्स में है। सही है। जो कि पहले जीप बनाया करते थे लाइसेंस लेके, अब खुद की गाड़ियाँ बनाने लगे हैं। तो इंडिया में 2 बड़े इंडियन प्लेयर्स हैं, वैसे 3 हैं, फोर्स मोटर्स भी एक कंपनी है, लेकिन टाटा, महिंद्रा, ये 2 इतने बड़े प्लेयर्स हैं जो कि अब जाके, काफ़ी टाइम लगा लेकिन अब जाके जो है ग्लोबल प्लेयर्स को टक्कर दे रहे हैं। उस क्वालिटी में टक्कर दे रहे हैं, फीचर्स वगैरह में, हर चीज़ में दे रहे हैं। पाकिस्तान में है कोई लोकल प्लेयर जिसने कोशिश करी हो या अभी भी है कोशिश कर रहे हैं जिनका इतना स्ट्रॉन्ग मार्केट बन पाया हो? अब चलो पेट्रोलिज्म एक अलग चीज़ है कि लोग पेट्रोलिज्म की वजह से ले लेते हैं कि भैया इंडियन कंपनी है, या पाकिस्तान वाले बोले पाकिस्तानी कंपनी है तो मैं इसी की गाड़ी लूँगा। लेकिन किसी ने जेन्युइनली इतना ट्राई किया है पाकिस्तान में गाड़ी बनाने का? आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई ब्रांड हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ब्रांड जो हमने देखा है ना, कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो इनिशियल प्लेयर थे वो जापानीज थे, फिर कोरियंस आए, फिर चाइनीज़ आए। पाकिस्तान का अगर मैं कहूँ जी होम ग्रोन कोई ब्रांड निकला है इस तरह का, ऐसा कोई नहीं है। गाड़ियों में नहीं है। यस, 3 व्हीलर्स में देयर इज़ अ ब्रांड जो कि हमने यहाँ पे जापान में भी एक्सपोर्ट किए, जिनको इंडिया में, पाकिस्तान में रिक्शा कहते हैं। हाँ। सो देयर इज़ अ कंपनी इन पाकिस्तान जो कि जापान में इंडिया अपने रिक्शे एक्सपोर्ट करती है। अच्छा। जापानीज स्टैंडर्ड पे पूरा आना, आई थिंक इट्स अ बिग थिंग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। सो 3 व्हीलर्स वो कर रहे हैं, बाकी मेरा नहीं ख्याल इसमें। 2 व्हीलर्स में 2 व्हीलर्स मार्केट वी आर वे बिहाइंड इंडिया, बिकॉज आई कीप एन आई ऑन योर मार्केट। और आप लोगों के वहाँ पे मैं देखता हूँ मोटरसाइकिल में बहुत जिद्दत आ गई है, ये वो। हमारे यहाँ पिछले 40 साल से मोटरसाइकिल का मॉडल सिर्फ स्टिकर चेंज करते हैं। क्या सबसे ज़्यादा क्या बाइक चलती है? होंडा। होंडा सेल द टोटल मार्केट जो है ना, वो भी लास्ट 1-2 साल को अगर निकाल देना, तो इट वाज अ मार्केट ऑफ 1.5 मिलियन यूनिट्स। उसमें से सिंगल प्लेयर होंडा मिलियन यूनिट्स बेचता था, बाकी पूरी जो 20 कंपनी और थी वो मिला के 500,000 बेचते थे। हमारे यहाँ 2 व्हीलर मार्केट एक्चुअली डेवलप्ड है, अगर उस लिहाज से देखो। होंडा की कौन सी बाइक बिकती है सबसे ज़्यादा? होंडा की 70 है, 70 सीसी। एंड अगर मैं जब पैदा हुआ था तब से लेके अब तक वही है, सिर्फ हर साल स्टिकर चेंज होता है। सो गगन 2023 में कैब विल बी रेड, उसमें ब्लू हो जाएगी। इट्स 100% सेम, नथिंग हैज चेंज। इमिशन नॉर्म्स कैसे हैं वहाँ पे? नो पॉल्यूशन इमिशन, वॉल्यूशन? नथिंग। हमारे यहाँ बड़ा एक जो अभी मतलब कंपनीज को परेशानी होती होगी, लोगों को भी होती है क्योंकि प्राइस बढ़ी है। जैसे कि आप ये होंडा 70 सीसी की बात कर रहे हैं, कितने रुपए की आती है यार? अब तो क्योंकि प्राइसेस बहुत चेंज होती हैं, आई थिंक 70 वुड स्टार्ट फ्रॉम पाकिस्तानी 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए स्टार्ट करती है। दैट मीन इंडियन कॉस्ट वुड बी 50,000। हम 70 सीसी बाइक नहीं आती इंडिया में, लेकिन स्टार्ट 100 सीसी 90 सीसी से होता है, और वही पॉपुलर सेगमेंट भी है। 100 110 ये वाला सेगमेंट बहुत पॉपुलर है। जो कि 80,000 70,000 पहुंच गई है अब। बट 2018 की ले लो आप, 2018 2017 16 भी ले लो, ये बाइक 35,000 रुपये की हुआ करती थी, जो कि पाकिस्तानी में रुपीज़ में 1 लाख के आसपास होगी। हमारे यहाँ रेगुलेशंस बहुत आए हैं बीच में कि आपकी गाड़ी इतना इमिशन नहीं करेगी। अच्छा। हाँ, BS6 आ गया, BS4 आ गया, तो उस वजह से गाड़ियाँ कार्बोरेटर की जगह फ्यूल इंजेक्शन पे चलेगी। तो ऑलमोस्ट छोटी से छोटी बाइक फ्यूल इंजेक्शन पे आ गई है। सेफ्टी रेगुलेशन की वजह से 125 सीसी से ऊपर बाइक है तो ABS होना जरूरी है उनमें, वो सब चीज़ें आ गई है। लेकिन फिर भी 2 व्हीलर मार्केट भयंकर बड़ा है। एक मुझे बड़ा पसंद आता है इनकी बाइक है रॉयल एनफील्ड। हाँ, इंडियन ब्रांड हो गया। मैंने यहाँ पे भी देखा है। हाँ, यहाँ पे भी रॉयल एनफील्ड इनफैक्ट अभी करंटली लंदन में बहुत है। हाँ, यूके मतलब ब्रांड यूके का है वैसे तो, ओरिजिन वहाँ से हुआ था, बट यहाँ पे ब्रांड लेके उन्होंने प्रोडक्शन पाकिस्तान वहाँ पे इंडिया में शुरू। करंटली अगर कोई बाइक कंपनी है इंडिया में जो कि चाह रहे हैं कि हम ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ साथ ग्लोबल मार्केट्स में भी रहें, वो एस्पिरेशन रॉयल एनफील्ड की है। ठीक है। वो ऐसे ही प्रोडक्ट बना रहे हैं कि इंडिया में हमारा बेस ठीक ठाक चले, जो चले, हम ग्लोबली गाड़ियाँ बनाना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं बाइक्स में, वो रॉयल एनफील्ड है। हालांकि ग्लोबली ये अपनी कुछ कंट्रीज है, थोड़ी साउथ एशियन कंट्रीज है जहाँ पे 2 व्हीलर मार्केट है, बाकी ज़्यादा है नहीं 2 व्हीलर मार्केट इतना बड़ा कहीं, बट है अलग एपेटाइट है। 660 सीसी की बाइक चला रहे हैं लोग, हमारे यहाँ इतना नहीं है वो कल्चर। बट फिर भी 2 व्हीलर का इफेक्ट जो है वो यहाँ पे मतलब ऑब्वियसली नीड ड्रिवन भी है, दोनों पाकिस्तान और इंडिया में, और वैसे भी है। बट परसेप्शन क्या है टाटा और महिंद्रा का उधर? अगर लोग जानते हैं तो, या जानते भी हैं नहीं जानते टाटा और महिंद्रा को लोग?
नहीं, मेरा ख्याल है इतना ज़्यादा नहीं जानते, बिकॉज हमारे लोकल जो है ना वहाँ पे लोग ज़्यादा कंपैरिजन उन गाड़ियों को करते हैं जो कि इंडिया पाकिस्तान दोनों में है। सो सुजुकी के बारे में ज़्यादा कर लेते हैं लोग ये वो, और एक फॉर्च्यूनर अगेन जो यहाँ पे है, तो जो गाड़ियाँ पाकिस्तान में नहीं आती उसमें लोगों का इतना खास इंटरेस्ट नहीं है। मैंने इफ़ आई वॉच, बिकॉज आई एम बीइंग एन ऑटो एंथुसियास्ट और मुझे बड़ा शौक होता है, तो मैं देखता रहता हूँ। मुझे जो एक प्रोडक्ट लगती है जो वाकई की लगी कि इंप्रेसिव है, वो शायद थार है। हाँ, दैट इज समथिंग, क्योंकि हम पंजाब में रहते हैं तो इंडियन पंजाब की भी काफ़ी जो सोशल मीडिया के थ्रू हमारे यहाँ पे वो आती रहती चीज़ें, तो दैट इज समथिंग दैट हैज़ रियली बीइंग नोटिस। बाकी मेरा नहीं ख्याल कि टाटा की कोई ऐसी प्रोडक्ट मुझे ज़्यादा यहाँ पे अगर आए कभी दुबई वगैरह, तो जो कमर्शियल ट्रांसपोर्ट है उसमें लीलैंड, टाटा के लीलैंड है, टाटा की बसें नज़र आती हैं, बट उसमें भी मुझे ये नहीं लगता कि टेक्नोलॉजी वाइज को बहुत बड़ा कोई चीज़ है। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ टॉपिक को, और थोड़ा सा क्या कभी कभी चीज़ें कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं दोनों मुल्कों के बीच में, अगर कुछ नहीं, मैं तो कोशिश करता हूँ कि हमें मतलब किसी भी चीज़ में डिफरेंसेस के बजाय यूनिफिकेशन। एग्जैक्टली, तो मैं एक्सप्लेन करके फिर आगे बढ़ता हूँ इस क्वेश्चन पे। जो अभी तो ऑटोमोबाइल ट्रेड इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बैन है, मुझे नहीं पता क्यों और कब से, मुझे ये भी नहीं पता है। हमेशा ही रहा है, कभी नहीं हुआ ना कोई ट्रेड। There are items which are on green list, there are items on grey list, and then there are items which are banned. So autos में you can never import. So Royal Enfield can never come into Pakistan. हाँ, ये और any auto, कोई भी 2-wheeler, 3-wheeler, 4-wheeler, अगर उसमें कहीं पे मेड इन इंडिया लिखा है, इट कैन नॉट कम। हमारे यहाँ ना एक बड़ी चीज़ चलती है कि सब पाकिस्तान में भी होता होगा, हर देश में होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी वायरल हो जाती है जो सही नहीं होती है, ऐसी अफवाहें वायरल हो जाती है। तो मुझे याद है 7-8-10 साल पहले ऐसे खबर चलती कि रतन टाटा जी जो है, मतलब इज़ अ बिग फिगर, फिलैंथ्रोपिस्ट बंदा है, वेरी ओल्ड गाय नाम। तो मिस्टर रतन टाटा जो है, उन्होंने पाकिस्तान में सूमो बेचने से मना कर दिया, क्योंकि कोई अटैक वगैरह का कोई रेफरेंस दे देते हैं, ऐसे खबरें चलती है। फिर एक टाटा नैनो के बारे में सुना है कभी आपने? स्मॉल कार, रियर व्हील ड्राइव स्मॉल 4-सीटर कार, तो बोले कि वो बेचने से मना कर दिया। कई बार टाटा मोटर्स खुद आके क्लैरिफाई करता है, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे भी, मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है, मैं लगाऊंगा अगर मिल जाए तो, उन्होंने आके क्लैरिफाई किया, देखो भैया ऑटोमोबाइल ट्रेड जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में बैन है, तो इम्पोर्ट करने ना करने का तो सवाल ही नहीं बनता। तो मुझे वहां से सबसे पहले पता चला था कि ट्रेड ही बैन है, इस वजह से नहीं होता। ट्रेड बैन है, बल्कि कई दुनिया में देखे ऐसा हो रहा है कि जैसे हुंडई है, उनकी आयनिक जो है मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा इंडिया में बनती है और वहां से एक्सपोर्ट होती है। आयनिक नहीं होती वो, यार सॉरी आई एम रॉन्ग, उसकी जो बेसिक गाड़ी आती है हुंडई की, एक बेसिक क्रेटा है हुंडई की, सबसे सस्ती कौन सी है? ग्रैंड आई-10 है, ग्रैंड आई-10 इंपोर्ट भी होती है। एक जो गाड़ी है जो कि सीकेडी इंडिया में बनती है सबसे ज्यादा और फिर एक्सपोर्ट होती है, देयर वाज सर्टेन मॉडल, आई एम नॉट श्योर वो कौन सी गाड़ी थी हुंडई की। तो किसी ने बोला जी पाकिस्तान आएगी, कैसे आएगी? तो अक्सर दुनिया में डिफरेंट है। जी वैगन जो है वो दुनिया में एक ही प्लांट में बनता है, ठीक है। अगर आप Z3 लेते हैं तो BMW का एक ही प्लांट है जिसमें वो बन रही है। हमर है, मतलब दुनिया पूरी में चल रहा है कि टोयोटा का जो ऑस्ट्रेलिया का प्लांट है उसमें ये बनेगा, ये बनेगा। तो इस तरह इंडिया से ई क्लासेस बन के जा रही हैं दुनिया में काफी ज्यादा। तो अगर वो कोई ऐसी गाड़ी है जो वहाँ बन रही है तो वो भी नहीं आ सकती। इवन एनिमल्स कैन नॉट कम। मुझे याद है हमारे एक ज़माने में कुछ CM थे, वहाँ पे गए, उनको किसी ने वो भैंस गिफ्ट की, वो भैंस पहले दुबई आई और दुबई से फिर वापस गई, मेरे को रीजन जो है उसका चेंज हो रहा था। तो उस लिहाज से हम मतलब हॉर्स पावर को छोड़े, वी कैन नॉट इवन इंपोर्ट एनिमल्स। लेट्स एंटर एन इमेजिनेशन वाला वर्ल्ड थोड़ी देर के लिए। फर्ज करो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ऑटोमोबाइल ट्रेड हो रहा होता, क्या इफेक्ट पड़ता आपको लगता है पाकिस्तानी इंडस्ट्री पे? बेटर बाइक्स का मार्केट हो जाता, कंपटीशन हो जाता, या फिर क्योंकि देखो एक सीधा फायदा होता, कंसिडर तो वो इंपोर्टेड ही कही जाती, ड्यूटी तो वही लगनी थी उस पर, लेकिन लॉजिस्टिकल चैलेंज नहीं होता क्योंकि दोनों देश इतने क्लोजली निटेड है। रोड कनेक्टिविटी, पाकिस्तान भारत में ट्रेन भी चलती रही है, इनफैक्ट मेरे घर से बहुत नज़दीक से चलती थी थार एक्सप्रेस जो चलती थी, मैं जोधपुर के पास से चलती थी, बस भी जाती थी। मैं 2004 में लाहौर से वाघा बॉर्डर क्रॉस करके दिल्ली गया हुआ हूँ बाय रोड पूरा, दिल्ली में जाके पहाड़गंज में रहा हूँ और वहाँ से फिर वापस आया था। दैट इज 2004 में, आज से 20 साल 21 साल पहले। 20 साल पहले उस टाइम पे आपने सड़क पे ऑल्टो बहुत चलती थी सारी, मैंने जो सारा इलाका देखा, सब कुछ देखा। इट इज लाइक, मतलब आप ऐसे लगता है कि आप जब बॉर्डर क्रॉस करते हैं ना, एवरीथिंग एल्स इज सेम। समझिए कि मैं और आप शेख ज़ायद रोड पे चल रहे हैं, हाफ साइड उधर है, हाफ इधर है, इस साइड पे बोर्ड उर्दू में है, उधर जाते हैं तो हिंदी में है, हर चीज सेम। तो लेट्स कंटिन्यू द इमेजिनेशन थिंग। क्या लगता है क्या थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है अगर पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल में कुछ अलग हुआ? इंपोर्ट अलाउड होती? हाँ,
इंडिया से? हाँ हाँ, मतलब इम्पोर्ट अलाउड है, ट्रेड अलाउ होता है क्रॉस कंट्री इधर उधर। हाँ आई थिंक इंडियन के जो टू व्हीलर मार्केट है उससे काफ़ी फायदा उठता। फायदा उठता, हाँ लोग, क्योंकि मुझे भी यही लगता है सबसे ज़्यादा मैं देखता हूँ ना टू व्हीलर। अभी इनफैक्ट मैंने एक बीच में वीडियो भी बनाने की सोची थी हमने अच्छा। कि इंडिया का अगर रिलेशन पाकिस्तान से बहुत अच्छा हुआ होता तो हम क्या टू व्हीलर्स उनको दे सकते थे, बिकॉज उस मार्केट में ना लोग ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। नीड है ना, स्प्लेंडर करके एक व्हीकल है इंडिया में, भयंकर फेमस है। सही है। ये होंडा की ही व्हीकल थी एक टाइम पे, तो फिर हीरो अब बनाता है, हीरो और होंडा अलग हो गए, सही है, लोकल हाँ, हीरो company, होंडा तो अलग हो हीरो स्प्लेंडर है करंटली। तो मुझे लगता है एक वो चीज़ बहुत बड़ी हुआ करती थी। एक चीज़ मुझे और लगता है कि समहाउ कई इंडियन कार्स का जो राइज है दैट वुड हैव गिवन अपॉर्चुनिटी कई यहाँ की कंपनीज को, जो वहाँ पे या तो प्रोडक्शन शुरू करते हैं या फिर वो वहाँ के लोकल बॉडीज़ को थोड़ा सा और ज़्यादा ऊंचा उठाते हैं कि भाई यू कैन ऑल्सो डेवलप कार ऑन इट्स ओन। पता नहीं इंडिया में कैसे हुआ, मुझे नहीं पता टाटा और महिंद्रा कैसे राइज कर गए और अपने आप इतने सक्षम हो गए, बट वो चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है कंट्री के लिए। सही तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा कार मार्केट जो है वो भी थोड़ा अलग हुआ होगा। मुझे लगता है कि टू व्हीलर में तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है। हाँ। बाकी इस जिसे कहते हैं ना, अगर आप कमर्शियल गाड़ियों की बात करें, वो आई थिंक चाइना हैज़ टेकन द वर्ल्ड बाय अ स्टॉर्म। आप यहाँ पे देख लें, हाँ। हम सऊदी जाते हैं, मतलब जितनी गल्फ की मार्केट है ये सबसे जो कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग वेदर वाइज बड़ी टफ मार्केट समझी जाती है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप चाइनीज ब्रांड्स का इन्फ्लक्स देखें और उनकी प्रोडक्ट की कामयाबी देखें ना, तो आपको पता लगेगा कि चाइना ने दुनिया को हिला के रख दिया है। अगर ऑटोमोटिव को थोड़ा सा स्टडी करें ना, तो पहले अमेरिकन गाड़ियाँ बनाते थे, जब जापानीज आए ना तो उन्होंने कहा जी ये अफीमची कौम है, ये क्या गाड़ी बनाएगी। देन दे रूल द वर्ल्ड। जापानीज गाड़ियाँ जो है वो एक समझ लें कि आप दुनिया को उन्होंने उड़ा के रख दिया, दे हैड द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म। फिर कोरियंस का टाइम आया, से होंडे या आपके पास कियाज एंड ऑल दिस ऑफ द वर्ल्ड, उन्होंने किया क्या कि जापानीज गाड़ियों का सेम नॉक ऑफ बना के हाफ द प्राइस में दिया। फिर लोगों ने कहा कि नहीं यार ये इनको तो आती नहीं है, ये तो जापानी बनाएंगे। अब आप देखें भरी पड़ी है दुनिया में भी हर जगह। उसके बाद देन देयर केम द चाइनीज वार, और चाइना के बारे में लोगों का शुरू में ख्याल ये था कि चाइना इज इक्वल टू अ चीप प्रोडक्ट। मैं यही पूछने वाला था, ठीक है। बट चाइना ने आपको प्रूव किया विद ईयर्स विद टाइम। अगर आप देखें दुनिया में जहाँ पे, बल्कि इलेक्ट्रिक जब से आई है ना, वो भी ये बात कर लेंगे इलेक्ट्रिक में, मुझे नहीं लगता चाइनीज प्लेयर से आगे कोई है अभी। दे आर रूलिंग द वर्ल्ड इन इलेक्ट्रिक। और जो नॉन इलेक्ट्रिक में भी उन्होंने बाप उनकी जो प्रोड्यूस्ड गाड़ी है ना, उनमें बैठे आप देखें, आपको पता लगेगा कि वो जो था ना चाइना और चाइना कॉपी का वर्ड यूज किया था, आई एम नॉट श्योर इंडिया में था कि नहीं, बट हमारे यहाँ था, समझा था कि शायद क्वालिटी कम होगी। नाउ दे हैव उन्होंने उसको बिल्कुल चेंज करके रखा। उन्होंने बेसिकली चाइनीज पूरा स्ट्रेटजी अगर आप देखो ना, तो वो भले ही इनिशियली क्वालिटी कम रखते होंगे, बट क्वालिटी इंप्रूव करने पे जोर बहुत है उनका। सर उन्होंने गेम ये उठाई है, उन्होंने ये समझ लिया, देखिए दुनिया कैपिटलिस्ट सोसाइटी है। आपने ये टी शर्ट पहनी है, ये महंगी है, मैंने टी शर्ट पहनी है, बन तो उसी कॉटन से रही है, कॉस्ट उसकी तकरीबन वही 100 रुपये आती है, बट वो इंडिया पाकिस्तान से बन के जाती है, स्टोर में रखी जाती है, स्टोर का मार्केटिंग उस पर पड़ता है, फिर हम आके जब टैग उठाते हैं तो अंदर लिखा होता है मेड इन पाकिस्तान। आप ज़ारा के भी जाएं, कहीं भी जाएं। सो बेसिकली उन्होंने ये समझ लिया कि यार इट्स अ मार्केटिंग बोर्ड। उन्होंने डिजाइनर पूरी दुनिया के हायर किए हैं। सो अब आप जो भी गाड़ी लेंगे, बात हो रही थी अभी पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियां बहुत आई हैं चाइनीज, और मैं पिछले 4-5 दिनों में चला के आया हूँ सारी, तो आई वाज टोटली इम्प्रेस। मैंने कह रही क्या चीज बना दी है उन्होंने। एक कह रहा है जी हमने गाड़ी डिजाइन कराई है ऑडी के डिजाइनर से, एक कह रहा है जी फलाने डिजाइनर ने जिसने लैम्बोर्गिनी डिजाइन की थी। सो अभी हम ओरिस की बात कर रहे थे, सो देयर इज अ ब्रांड कॉल्ड चंगान, दे हैव कम अप विद एन इलेक्ट्रिक लाइनअप दीपाल। So दीपाल जो है, अगर दीपाल comes up to you right here, उसकी SUV, you'll say it's a Norus। 100% कॉपी। तो वो बहुत ज्यादा is it a good quality car? It is a good quality। मैं बता रहा हूँ चाइना की, पाकिस्तान में जो ब्रांड मैं बता रहा हूँ आ रहे हैं जिनमें इलेक्ट्रिक है, BYD। BYD इंडिया में भी है, अच्छी आप गाड़ी है। BYD को डी बैच कर दें, इट्स इक्वलेंट टू क्वालिटी ऑफ एनी जर्मन कार, ठीक है। BYD आ गई, देन इलेक्ट्रिक में दीपाल आ गया, देन देयर इज अनदर ब्रांड कॉल्ड जी, ग्रेट वॉल मोटर वालों का जो हेवल है, हेवल के अंदर ऑराज हैं, ऑरा 7, ऑरा 3, वो भी इलेक्ट्रिक हैं। उन सब के अंदर आप बैठो तो कहीं नहीं। वो गाड़ी आती है ऑरा कैट 3, ऑरा कैट को उसको ऑरा किट कैट बाहर कहते थे, पाकिस्तान में ऑरा 3 कहते हैं उसको। हाँ, वो बड़ी क्यूट और अलग, बड़ी क्यूट है, इलेक्ट्रिक है, बट पाकिस्तान में समहाउ भी इलेक्ट्रिक के ऊपर हम आ जाते हैं। सो जो पब्लिक की रिसेप्शन है ना टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक कार, वो हायर एंड पे ज्यादा है, लोअर पे कम है। हायर एंड पे क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया 1/4 ऑफ कॉस्ट पड़ जाती है। तो एक बंदा जिसको लेनी थी, लेट्स से पोर्श पैनामेरा लेनी थी, उसको उसी का इलेक्ट्रिक वर्जन टाइकन 1/4 में मिल जाता है, ही इज हैप्पी। बट जो करोड़ रुपए से नीचे वाला कस्टमर है ना, जिसके पास एक ही गाड़ी है, वो इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट नहीं कर रहा। रेंज एंग्जाइटी, रेजिस्टेंस टू चेंज,
नॉट हैविंग इनफ चार्जिंग नेटवर्क, हाँ। डील नेटवर्क इफेक्ट ही नहीं है, चिकन एंड एग प्रॉब्लम है, आप गाड़ी लेके जाते हैं चार्जर नहीं है, हाँ। आपका चार्जिंग स्टेशन है, मैं आपसे आके पूछता हूँ, आप कहते हैं भाई पूरे पाकिस्तान में 1200 गाड़ी है तो मेरे स्टेशन पे तो 3 आती है दिन की, हाँ, तो मैं मैं क्यों इतनी लगाऊं? जगह क्यों ज़ाया करूँ? हाँ। सो दैट चिकन एंड एग प्रॉब्लम स्टिल एग्जिस्ट। कराची, लेट्स टेक एन एग्जांपल, कराची से आप लाहौर रहते हैं, लाहौर कितना दूर है? 1100 किलोमीटर। 1100 किलोमीटर्स, ये एक डिस्टेंस काउंट कर लो जयपुर से मुंबई के बीच का, कितने आपको लगता है चार्जिंग स्टेशन होंगे बीच में? उसमें कोई भी नहीं होंगे, बिकॉज हमारे यहाँ कराची लाहौर इतना ज़्यादा कम्यूट नहीं करते लोग, हमारे यहाँ लाहौर इस्लामाबाद कम्यूट जो है ना वो एक स्टैंडर्ड समझा जाता तो है। कितना दूर है लाहौर? सो वी हैव अ मोटरवे हाँ। एंड लाहौर से इस्लामाबाद इज अराउंड 400 किलोमीटर्स। हाँ, सो बहुत इलेक्ट्रिक सही गाड़ी बराबर का लोग पहला सवाल पूछते हैं जी एक चार्ज में पहुंच जाएगी? हाँ, सो ऑडी ई-ट्रॉन व्हिच वाज द फर्स्ट प्लेयर इन पाकिस्तान, दे केम इन 2021। वो जो ई-ट्रॉन थी उसमें 2 आती थी, क्वार्टर 50 55, देन एवरेज वुड बी 310-20 किलोमीटर। सो वो नहीं पहुंचती थी। सो हाफ वे आप उसको चार्ज करते थे, फिर जाते थे, फिर नेटवर्क कम था, मैंने बल्कि एक वीडियो भी बनाई थी। सो आई वेंट टू इस्लामाबाद एंड केम बैक, took me 14 hours and around about 24,000 rupees. On the next day, I went on my V8 Land Cruiser LC 200, spent 30,000, was back in 8 hours. So if time is money, then I saved a lot of time going in a Land Cruiser. तो हमने वो किया था comparison. आई थिंक हाँ एक But electric गाड़ियाँ are just like mobile phones. हर पूरी दुनिया में इस टाइम iPhone का चर्चा है हाँ। कि 16 आ गया, 16 आ गया, and I think it's just like कि ना मतलब थोड़े से फीचर आप ऐड कर दो, लेकिन पुराना फोन नीचे गिर जाता है, प्राइस एकदम हाफ हो जाती है। सो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का भी ये है। सर आपने इस ब्रॉडकास्ट में भी जिक्र किया, हमने पहले भी बात करी, मैंने देखा भी है, V8 V12 V10 की बातें हम कर रहे हैं, आपको इलेक्ट्रिक कार पसंद है? इलेक्ट्रिक कार्स आर जस्ट टॉयज। आई डोंट, मुझे ना बीइंग अ ओल्ड स्कूल पर्सन, मुझे गाड़ियों के अंदर 2-3 चीज़ें नहीं पसंद। एक जो सारा कुछ आप स्क्रीन में ले गए हैं, कोई फिजिकल टच बटन नहीं है। एक सबसे बड़ी बात है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आप चेक करें तो आप सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं जब आप स्क्रीन पे जाते हो। हाँ, ठीक है। अगर आपका टच बटन है तो आप एसी टक कर लगा लेते हैं, आपको दिमाग में याद होता है कि एसी का बटन है, स्क्रीन में दिमाग से याद नहीं हो सकता। पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप गाड़ी में बैठते हैं ना, मतलब आई एम वन ऑफ दोज पीपल, जब आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे जो उसकी स्टार्टिंग की आवाज है, वीटेक है अगर होंडा का तो वीटेक की आवाज और है, टोयोटा की और है, सुजुकी की और है, V8 का जो ग्राउल है वो और है, V12 का मैं गाड़ी के एग्जॉस्ट के पास खड़े होकर ना मजा लेता हूँ कि यार क्या गाड़ी है। इलेक्ट्रिक में ये नहीं है। पूरी कार एंथुसियास्ट वाली बात कर दी मतलब मैं बता रहा हूँ, देखिए पूरा वो आपके दिमाग में चलता है। जब आप गैसोलीन कार आइस इंजन जो उसको आप रेस देते हैं तो वो जी अब उसका रेस गई है, फिर कंबशन होगी और फिर एकदम आपको बूस्ट मिलेगा। सो दुनिया में जो स्पीड का स्टैंडर्ड है, पहले जो थी ना गैसोलीन कार, उसमें हम करते थे जी 0 to 100 कितने टाइम में हो रहा है, और इतने हॉर्स पावर गाड़ी हैं, अंडर 7 सेकंड गाड़ी है तो बहुत तेज है। इलेक्ट्रिक ने तो चेंज करके रख दिया, सब बदल दिया। और आपको गैसोलीन गाड़ी में वो अंडर 4 सेकंड जाने के लिए यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी अगर आप उसको मॉडिफाई करते थे। इलेक्ट्रिक में आपको बता रहा ना, अभी जो हम बात कर रहे थे कि हर अगले साल रेंज डबल होती जा रही है, चार्जिंग टाइम कम होता जा रहा है, और उसकी जो आउटपुट है BYD Seal I drove is that day, it's under 3.8 सेकंड कार। और उसकी प्राइस क्या है, मतलब अगर आप निसान GTR लेने जाओ जो उसके करीब आती है, वो उससे 7 टाइम्स पड़ती है। बट आई समहाउ मुझे लगता है कि ये एक फैड है। आई डोंट थिंक दुनिया में सारी गाड़ियां बाय 2030 इलेक्ट्रिक हो सकती हैं। कोई इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स है पाकिस्तान में? देयर आर 36 कंपनीज हु हैव गॉट अ लाइसेंस फॉर इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर। मोस्टली चाइनीज है। Yes, origin is Chinese, but they are making in Pakistan now. So there are 36 companies जिन्होंने लाइसेंस लिया है। मेरे अपने पास 1 2 3 4 5 डिफरेंट कंपनीज के इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स हैं जो आई ड्राइव वेरी ऑफन। क्या रेंज वगैरह देते हैं, क्या कैसे हैं? Starting from a range of 50 kilometers in a single charge goes up to 125. ये 2 व्हीलर बाइक की बात करें या स्कूटी फॉर्म की बात करें? स्कूटर फॉर्म ज्यादातर स्कूटी फॉर्म्स में है, बाइक्स भी हैं। अच्छा, मुझे वैसे इस पे भी हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में है, मुझे ये बताएं कि हमारे यहाँ पे बल्कि एक आजकल इशू चल रहा है कि जी जो GST है वो 2 व्हीलर पे पॉलिसी आई थी, लाइक पॉलिसी ने कहा जी 2 व्हीलर के ऊपर 1% GST होगा इफ इट्स मेड इन पाकिस्तान, इफ इट्स इम्पोर्टेड देन इट्स 18%। सो स्कूटी भी 2 व्हीलर है। स्कूटी बिकना शुरू हो गया, जब वो बिकना शुरू हो गया कंपनियां आई है, वो उन्होंने साल बाद कहा कि नहीं ये तो स्कूटी है, ये तो मोटरसाइकिल नहीं है, मोटरसाइकिल पे है। आई वाज लाइक भाई इलेक्ट्रिक में तो मोटर होती नहीं है, एनी साइकिल विद अ मोटर इज अ मोटरसाइकिल। देयर इज नो डिक्शनरी इन द वर्ल्ड जो आपको बताएगी कि जो रॉयल एनफील्ड है ये मोटरसाइकिल है और पैजियो मोटरसाइकिल नहीं है। वो तो हमने खुद टर्म बना ली ना कि ये स्कूटर है, ये स्कूटी है, ये वो मैंने आपने बनाई। देयर इज नो अदर डिक्शनरी। ठीक है, इस तरह हमारे मुल्क में, मुझे नहीं पता इंडिया में क्या, हम तो गाड़ियों को नाम भी खुद देते हैं। हमारे यहाँ सिविक जो 8th जनरेशन है उसको रीबॉर्न कहा जाता है, दुनिया में कहीं रीबॉर्न नहीं होगा, आपको नहीं पता होगा रीबॉर्न क्या है। उससे अगली जो है 9th जनरेशन उसको हम रीबर्थ कहते हैं।
आपको नहीं पता होगा नहीं। ठीक है, बिकॉज हमारे यहाँ जब वो होता क्या है, जब गाड़ी का कोई ऐड आता है ना पहला, उसके साथ जो वर्ड लिखा है हमने एक बार उसकी एक्नॉलेज बना ली है, सिविक रीबॉर्न, उन्होंने कहा जी रीबॉर्न हो गई, सिविक रीबर्थ हो गई, सिविक एक्स हो गई, इस तरह है। फिर शेरेड के एक मॉडल आते थे, आई डोंट नो इफ शेरेड आपके वहाँ पे आती है कि नहीं, उसको अंडा शेरेड बोलते थे। होंडा सिविक की जो जनरेशन 95 में आई थी उसको डॉल्फिन बोलते थे। देयर आर डिफरेंट नेम जो कि एक लोकल उस पर दी जाते हैं। बट आप गवर्नमेंट पॉलिसी तो नहीं कह सकते कि जी मोटरसाइकिल के ऊपर इलेक्ट्रिक होगा। भाई इलेक्ट्रिक तो मोटरसाइकिल होता ही नहीं है। हाँ ये भी है। हाउ वुड यू डिफाइन इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल? तो वहाँ पे टैक्सेशन फर्क है इसमें। आजकल एक डिस्प्यूट चल रहा है बिकॉज क्योंकि इलेक्ट्रिक को गवर्नमेंट सपोर्ट करना चाहती है। सो इफ यू बाई मेक पाकिस्तान में बनाए बाइक और वो इलेक्ट्रिक होगी तो उस पर GST 1% है, अदरवाइज 18%। ह्यूज डिफरेंस। हाँ, तो इंडिया में इलेक्ट्रिक रोड रजिस्ट्रेशन एक चीज़ होती है, रोड टैक्स वगैरह एक चीज़ होती है। GST वगैरह पे तो इतना डिफ्रेंसिएशन नहीं है, पर रजिस्ट्रेशन वगैरह पे डिफरेंसेस आते हैं। कई जगहों पे रजिस्ट्रेशन फ्री होता है, कई जगहों पे उस पर पैसे वापस मिल जाते हैं, आपको सब्सिडी मिलती है इनफैक्ट गवर्नमेंट। दुनिया में ऐसा था कि अगर आप लंदन जाएं, US जाएं, तो वो इनकरेज कर रहे थे इलेक्ट्रिक गाड़ियों को। इंडिया में भी रहा है। अगर आपने सेंट्रल लंदन में जाना है तो वो उसमें कंजेशन वाले टाइम पे आप बाकी गाड़ियों पे जाएंगे, टैक्स है, इलेक्ट्रिक में नहीं है। इलेक्ट्रिक में नहीं लगेगा। पाकिस्तान में हमने अनाउंस किया था ये, बस अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे अभी तक नहीं हो सका। बल्कि 2021 में जो पॉलिसी रिन्यू हुई थी 2016 वाली, उसमें उन्होंने कहा था कि जी वील गिव प्रेफरेंशियल टोल्स एंड ऑल दिस। बट अनफॉर्चुनेटली अभी अगर हम इलेक्ट्रिक गाड़ी पाकिस्तान में रजिस्टर कराते हैं तो वो हमारे पास एक फॉर्मूला है कि वो कहते हैं जी इतने किलोवाट आवर वाली इतने सीसी के बराबर है, तो उसको वो सीसी में डाल देते हैं। मैं हमेशा मजाक करता हूँ कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है दुनिया में जो इलेक्ट्रिक गाड़ी में सीसी ढूंढ लेता है। हमारे भी होता है। तो ये मेरा ख्याल है बड़े सगीर वालों को ना कोई लव है विद सीसीज, दे डोंट वांट टू गिव अवे द सीसी। तो हमारे यहाँ पे अभी एज फार एज द रजिस्ट्रेशन इज कंसर्न्ड देयर इज नो कंसेशन, as far as there is toll is concerned there is no concession। annual जो गाड़ी का renewal fees होती है उसको टोकन बोलते हैं हमारे यहाँ पे, रोड टैक्स को। there is no relaxation in that for electric। I think there should be but वो तब होता है जब आपने पहले सवाल मेरे से पूछा था emission control का। so we are not concerned। so मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इंडिया में टू व्हीलर इलेक्ट्रिक में होना ज़्यादा सक्सेसफुल है और उसका रीज़न भी है। कम्यूटिंग टू व्हीलर में ज़्यादा नहीं होती है। मतलब आप अगर कोई बंदा लाहौर में रहता है, कोई लोकल टू व्हीलर लेके निकलता है तो दिन में कितना चला लेगा? 70, 80, 100 किलोमीटर चला। नहीं, आई टोटली एग्री विद। मैं तो कहता हूँ मेरे से जब कोई बंदा पूछता है ना, व्हेनेवर आई गो एनीवेयर पीपल आस्क मी कि जी व्हाट्स योर टेक ऑन इलेक्ट्रिक इन पाकिस्तान। अभी आपने भी शायद पूछा था ये। तो मेरा ये है, मैं हमेशा कहता हूँ कि इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन विल कम थ्रू टू व्हीलर्स एंड थ्री व्हीलर्स, नेवर थ्रू अ फोर व्हीलर। बिकॉज वो अमीरों के खिलौने हैं। एग्जैक्टली। वो गगन ले सकता है, सुनील नहीं ले सकता। सुनील को सुबह उठ के जाना है रिक्शे में बैठ के, उसको टू व्हीलर में पहुंचना है। एंड द टू व्हीलर में जो इकोनॉमीज ऑफ जो है ना, डेली यूनिट इकोनॉमिक्स वो हैं। एग्जांपल लेते हैं। सो आपका जो 100 सीसी का बाइक है या हमारे जो 70 सीसी का बाइक है, उनका क्लेम ये होता है कि वो 1 लीटर में 70 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अगर आप उसकी कॉस्ट पर किलोमीटर निकालें तो वो हमारे यहाँ पे तकरीबन पड़ती है 4 रुपए, आपके यहाँ पड़ती होगी 1-1.5 रुपए गैसोलीन वाली की। आप इलेक्ट्रिक पे आ जाएं, वो जो 2 यूनिट से चार्ज हो जाता है, वो उसकी जो कॉस्ट है वो 1/4 है ड्राइविंग इट एवरी डे। एंड देन आई एग्री विद यू बिकॉज मोटरसाइकिल या टू व्हीलर जो है वो आप शहर के अंदर इस्तेमाल करते हैं, लॉन्ग हॉल के लिए नहीं कर रहे होते ज्यादातर। तो वो एन एवरेज जो एक शहर में बाइक चलाता है बंदा, जो डिलीवरी का काम नहीं करता, अपने काम के लिए जा रहा है, वो 70 to 80 किलोमीटर है। डिलीवरी वाला 200 किलोमीटर चला लेता है। तो उस केस में इफ़ यू आर अ डिलीवरी गाय और यू आर रनिंग अ नॉर्मल अपना बाइक चला रहे हो, सो 3 रुपये अगर आप डेली बचा रहे हो 1 किलोमीटर पे और 80 किलोमीटर चलाते हो तो आप 250 रुपये बचाते हो दिन का। 250 दिन का मल्टीप्लाइड बाय 30 इट्स कम आउट टू बी 6-7,000, जो कि एक जो उस लेवल का बंदा है जिसकी इनकम कम होती है, इट्स अ ह्यूज नंबर। आई थिंक टू व्हीलर इलेक्ट्रिक मेक्स सेंस। सेम यूज केस इंडिया में भी है और इस वजह से टू व्हीलर इलेक्ट्रिक ज़्यादा कैच कर रहे हैं। हालांकि एक बड़ा डिफरेंस है, जब आप बोल रहे थे तो मैंने पकड़ा कि जैसे आप बोल रहा है कि महंगी कारों में इलेक्ट्रिक का है, वो प्रॉब्ली आपके इंपोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह की वजह से कि इंपोर्ट ड्यूटी कम है। तो इंडिया में ऐसा ज़्यादा फर्क नहीं है। इंडिया में लो कॉस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा चलती है। तो देयर इज दिस मैन्युफैक्चरर टाटा, उनका एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है नेक्सॉन, एक है टियागो, मल्टीपल वेरिएंट्स है। अभी कारो भी आई है जो कि मैं अभी जैसे यहाँ आने से पहले ही चला रहा था। वो व्हीकल भयंकर पॉपुलर है। और कितने की स्टार्ट होती? नेक्सॉन स्टार्ट तो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जाते हैं 9-10 लाख रुपए से, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बिक रहा है नेक्सॉन का वेरिएंट जो है वो प्रोबेबली जाता होगा 15-16 लाख रुपीस, विच इज अराउंड अबाउट 4.5 मिलियन इन पाकिस्तान। हाँ, तो 4.5 मिलियन हमारे यहाँ पे भी एक आई है, हुंडरी के नाम से आई है, फिर देयर इज गूगू एंड देन देयर आर अदर। बट अगेन जैसा मैंने बताया, हमारे यहाँ पे जो एंट्री लेवल है, पीपल आर रिलक्टेंट। जितनी भी आई ना जो करोड़ रुपए से नीचे की हैं, सो लेट्स से जो इंडियन 3 मिलियन से या 3.5 मिलियन से नीचे की इलेक्ट्रिक कार है, इट्स नेवर गॉट सोल्ड।
मे बी Aura 3, हाँ। एनीथिंग लोग, बिकॉज एक देयर इज अ रेजिस्टेंस, प्राइमरीली बिकॉज अगेन जो बंदा इनिशियल लेवल पे आ रहा होता है ना, दैट्स द ओनली कार ही हैज। उसको बच्चों को स्कूल भी छोड़ना है, दफ्तर भी जाना है, आउट ऑफ सिटी भी जाना है, वो कहता है यार मुझे ये बंदिश नहीं चाहिए कि मैं 45 मिनट मिनिमम टाइम है चार्जिंग का, अगर कमर्शियल लगाऊं, घर पे ओवरनाइट लगाऊं, फिर हमारे पार्ट पे अक्सर लोड शेडिंग के भी इश्यूज हैं, सो वो कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए, बड़ों में है। सो इंडिया में आई एम सरप्राइज टू सी के बिकॉज बाकी सारी चीज़ों में कार कल्चर सेम है, इलेक्ट्रिक का अलग है थोड़ा, इलेक्ट्रिक का बिल्कुल डिफरेंट है, I think- प्राइमरली बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज एंड ऑल्सो थोड़ा सा कम्यूटिंग में लोगों को थोड़ा सा नजर आने लगा लॉजिक। पब्लिक चार्जेस है, पब्लिक चार्जेस हैं काफी और हैं। चार्जिंग रेट्स क्या? ये अच्छा टॉपिक छेड़ा आपने। तो मैं फर्ज करिए कि मैं एक नेक्सॉन रखता हूँ, घर पे चार्ज करता हूँ, मैं 1 रुपये में 1 किलोमीटर तो नहीं जाते हैं प्रैक्टिकली, 1.5 रुपये में 1 किलोमीटर जाता है आदमी, मतलब बेसिकली 3 रुपये में 2 किलोमीटर चला जाता है, ठीक है। पब्लिक चार्जर पे अगर ये सेम चीज़ करने जाए बंदा, तो उसको वही 1 किलोमीटर का जो खर्चा है वो शायद 4 रुपये का आ जाएगा, ठीक है, 4-4.5 रुपये का आ जाएगा। बट स्टिल पीपल बाय इट बिकॉज वो सेंस तो बना रहा है जिनकी रनिंग ज़्यादा है, जो महीने में 2000 किलोमीटर चला रहा है गाड़ी, उसको पब्लिक चार्जर, होम चार्जर कुछ भी मिला लो, उसको सस्ता ही पड़ रहा है रेगुलर पेट्रोल डीजल से। तो वो एक बड़ी चीज़, जैसे नेक्सॉन एक ऐसी गाड़ी है जो पेट्रोल में भी आती है, डीजल में भी आती है, इलेक्ट्रिक में भी आती है, सब में सेम फीचर्स के साथ आप खरीद सकते हो। तो जो ज़्यादा ही चल रहा है, बहुत ज़्यादा चला रहा है, वो इलेक्ट्रिक ले रहा है, थोड़ा कम चला रहा है वो डीजल ले रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस वाला। आई थिंक इसमें सबसे बड़ी जो मुझे अभी समझ आई, आई हैव डिकोडेड इट, मेरे ख्याल से रीजन ये है, आपके यहाँ वो मेड इन इंडिया होगी ना। हाँ, नेक्सॉन मेड इन इंडिया। हमारे यहाँ पे अभी कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी बन नहीं रही, सारी इंपोर्ट हो रही है, और जब वो बनना शुरू हो जाएंगी, रीजन ये मैं ये कहता हूँ इलेक्ट्रिक गाड़ी, देखिए पुरानी कोई भी गाड़ी ना, मुझे आपको नहीं भी पता होगा, तो आपने हर मूवी में देखा होगा गाड़ी खराब होती है, तो जब हीरोइन खड़ी होती है बोनट खोल के खड़ी होती है, ठीक है, कि उसको पता है मैंने अंदर कुछ देखना है, प्लग को हाथ लगाओ, बैटरी को लगाओ, बेशक वो हीरो आके चला लेता था। इलेक्ट्रिक में तो हीरो भी कुछ नहीं कर सकता, वो हीरो भी आएगा तो झटका लगेगा और चला जाएगा। सो इलेक्ट्रिक का मसला ये कि दे आर जस्ट लाइक टॉयज, लाइक मोबाइल फोन्स। सो अगर आपके पास डीलरशिप नहीं है एंड यू स्टक इन द मिडल ऑफ द रोड, बिकॉज हमारे इंपोर्टेड है, हमारे टेस्लास है, आई नो ऑफ at least 10 to 12 Teslas which are dead, कुछ नहीं पता, it's just like totally dead, there is no dealership where will you take them, so either you airlift them and send them closest to Dubai or wherever the origin was, और उसके ऊपर आपके हैवी अमाउंट लगेगा, तो फिर वो एक दफ़ा जब आपको चपेट पड़ जाती है, फिर आप अगले 100 बंदों को कहते हैं भाई कभी ना लेना इलेक्ट्रिक। सो इलेक्ट्रिक की सेंस तभी बनेगी, और ख़ास तौर पे जो आप बता रहे हो ना एंट्री लेवल की, कि जब वो नेटिव कंट्री जो जिसमें भी आप रह रहे हो वहाँ बनना शुरू हो जाएगी। सो द डे पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक बनना शुरू हो जाएंगी, जैसा BYD भी आ रहा है, चंगान का मैंने आपको बताया आ रहा है, देन MG वाले भी कहते हैं हम लेके आना चाह रहे हैं, ग्रेट वॉल मोटर भी लेके आना चाह रहा है। सो जितने भी इलेक्ट्रिक प्लेयर्स हैं, जब वो पाकिस्तान में प्रोडक्शन शुरू कर देंगे, देन आई थिंक दैट विल टेक ऑफ। और हमारे जो टेक्नोलॉजी एडॉप्शन कर्व है ना पाकिस्तान का, वो बड़ा इंप्रेसिव है। सो इफ यू टॉक अबाउट मोबाइल फोन्स, हमारे यहाँ इंटरनेट पहले नहीं था, जैसे मैंने आपको बताया 2003 में जब पार्कविल स्टार्ट हुआ तो मोबाइल इंटरनेट नहीं एग्जिस्ट करता था, सिर्फ डेस्कटॉप थे। फिर लोगों ने कहा जी डेस्कटॉप से अगला पॉइंट लैपटॉप आएगा, फिर स्मार्टफोन आएंगे। अब आप सड़क पे जाएं, जो बंदा सड़क साफ कर रहा था उसके पास भी स्मार्टफोन, जो रेडी चला रहा है, इंडिया में भी ऐसी है। तो स्मार्टफोन, बल्कि इनफैक्ट जो आपके रूरल एरिया ना हमारे, उनमें ये टिकटॉक और ये रील्स बनाने का कॉन्सेप्ट ज्यादा है एज अपोज टू बड़े शहरों में। ये सेम पेनिट्रेशन इंडिया में, सेम, तो वो पेनिट्रेशन उस लिहाज से हमारा टेक्नोलॉजी एडॉप्शन ऐसे है। सो इलेक्ट्रिक में भी अगर वो लोकलाइजेशन हो जाएगी तो मेरा ख्याल है एक चीज। दूसरी इंपेडिमेंट ये, पाकिस्तान में तो ऐसा है, इंडिया का नहीं मुझे पता, इन पाकिस्तान क्योंकि वी वर सप्लाई कंस्ट्रेंट मार्केट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, तो गाड़ी जो है जिस मैंने आपको बताया था अप्रिशिएट करती थी, एंड पीपल टेक कार्स एज एन एसेट। तो मैंने आज अगर एक ऑल्टो ली है, माने कि 3 मिलियन की ली है, तो वो साल बाद वो मैं चलाने के बाद भी 3+ मिलियन की बेचता था, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक में ये नहीं है। इलेक्ट्रिक में आपने आज गाड़ी ली है, साल बाद वो, जैसे मैंने एग्जाम्पल दी 2001 में e-tron आई, मैंने ली, वो 280 किलोमीटर चलती थी वो गाड़ी, उस टाइम पे पाकिस्तानी 2 करोड़ की थी। आज 3 चाइनीज प्लेयर गाड़ी ले आए 540 किलोमीटर की 1/2 प्राइस पे, सो 1.5 करोड़ रुपए में, मतलब इंडियन 50 लाख में आपको 540 किलोमीटर की रेंज। ई-ट्रॉन कौन पूछेगा, तो उसको कौन लेगा, सो वो डेप्रिशिएट कर जाएगी। तो इसलिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों से लोग जो है ना थोड़ा खाइफ है। एक ये बहुत ही अलग टेक अवे है जो मैं इस पॉडकास्ट से, इससे पहले मुझे नहीं पता था कि गाड़ियाँ इतनी डेप्रिशिएट नहीं होती है वहाँ पे। इट्स वेरी डिफरेंट टेक। नहीं, एप्रिशिएट ऑन द अदर वे। इनफैक्ट जो लोग इंपोर्टेड है ना, जैसे इंपोर्टेड में आपको मैंने बताया ना कि एक लिमिट है, 3 साल से पुरानी नहीं आ सकती। सो अब अगर एक गाड़ी का मॉडल चेंज हो गया और आपको पसंद है, आपकी एक इंडियन मूवी में एक गाड़ी आती है जो कि मुझे दिमाग में तब से अड़ी हुई है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी थी, उसमें शाहरुख खान एक SL के आगे बैठे थे, फिर दिल चाहता है में भी SL आई थी, उसको बोलते हैं R129,
हाँ ठीक है, हाँ अब वो मेरी ऑल टाइम फेवरेट। हाँ मुझे कोई कहना कि एक गाड़ी मिलेगी, हाँ चूज करो, मैं बोलूंगा। अच्छा अब माने मुझे वो गाड़ी चाहिए, हाँ तो वो गाड़ी इंपोर्ट तो नहीं हो सकती। हाँ, अब नहीं हो 1996 हाँ 92 से लेके 98 तक आई है, हाँ सो जितनी है उतनी है। हाँ अगर इफ यू वांट सप्लाई डिमांड है, मैं उसके पास जाऊंगा, वो कहेगा भाई इतने दे दो। हाँ अच्छा मेरे पास हमर है, अब हमर और नहीं बन सकता, नहीं बन तो सकता जब वो आएगा मैं कहूँगा भाई मेरी मर्जी, मेरे पास है, कितने में भी तो दूंगा। ला लो, इतने में दूंगा। तो उस लिहाज से वो पुरानी गाड़ियाँ इसलिए अप्रिशिएट कर जाती हैं। हाँ। और अभी एकदम कल्चर बहुत ज़्यादा आ गया है कि जो लेट 90s की जीप्स थी, ये थी, उन सब में एक जो है ना, क्योंकि अब हमारे यहाँ जो विंटेज कार का एक कॉन्सेप्ट, मुझे नहीं पता इंडिया में है कि नहीं, है। पाकिस्तान में देर क्लब्स जिनमें विंटेज कार जो है ना लोग इकट्ठी करते हैं, देर डिफरेंट क्लब्स, और फिर उनकी ड्राइव्स होती हैं, एंड द विंटेज कार्स और 40s 50s 60s। तो मेरे लिए वो विंटेज जो है मेरी समझ से बाहर है, हाँ बिकॉज उनको मेंटेन करना इज जस्ट लाइक एक छोटे बच्चे या बुजुर्ग को आपने संभालना है। मेरे लिए 90s विंटेज है, हाँ तो मैं 90s के विंटेज पे खुश रहता हाँ सही, यूजेबल एंड अफोर्डेबल विंटेज हो हूँ। गया, यूजेबल, अफोर्डेबल एंड रिलेटेबल। रिलेटेबल। हाँ ये भी बात है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे जब आई थी, तो मुझे याद है वो शाहरुख खान उस गाड़ी के आगे खड़े हुए, काजोल पीछे खड़ी है, लाल रंग की एसएल खड़ी है, या दिल चाहता मैं, वो चार दोस्त जा रहे हैं बिल्कुल। सो दैट कार इज लाइक वहां से दिमाग में अड़ गई। हाँ ठीक है, वो जब अड़ गई तो बस फिर अड़ वो गई। जो दिल चाहता वाली गाड़ी है अभी भी एकदम इंटैक्ट, एकदम सही है। हमने अभी थोड़े टाइम में जब नई वाली एसएल लॉन्च हुई थी इंडिया में, तो मर्सिडीज खुद वो गाड़ी लेके आया था। अच्छा, उन्होंने दिखाई 1 to मुझे। 9। हाँ वो अभी भी वैसे ही है, अच्छी कंडीशन में, पेंट वेंट हुआ होगा तो क्या पता हुआ होगा, बट वो अभी भी मेंटेन है जिस बंदे की है वो वाली। अच्छा, नहीं वही मैं कह रहा हूँ। तो इस तरह जिस तरह मूवीज के थ्रू गाड़ियों की मार्केटिंग पूरी दुनिया में होती है, देखें फास्ट एंड फ्यूरियस आ गई, या फिर अगर आप देख लें ऑडी की गाड़ियाँ बड़ी आती थी डिफरेंट मूवीज में, सो दैट फैक्टर जो है ना आपके वहाँ पे एक दफ़ा कहीं ना कहीं अड़ जाता है। हाँ सो उस लिहाज से वो बड़ी फर्क करती है। पाक व्हील्स एक तो हमारे यहाँ कुछ है, जयपुर की कंपनी है, गिरनार कंपनी है, गिरनार उनका पेरेंट नेम है। कार देखो है वेबसाइट, आपने पता नहीं देखा नहीं जी, देखा। जी, जी। उनका भी सिमिलर चीज़ है कि वो बाइंग सेलिंग भी करने की कोशिश की उन्होंने, वो डीलर्स के लिए लीड भी जनरेट करते हैं, और वो थोड़ा सा मतलब अलग अलग मार्केट्स में भी एक्सपैंड हुए हैं। अभी तो इंडोनेशिया गए हैं, जिग व्हील्स करके कंपनी इंडोनेशिया मलेशिया में है। पाक व्हील्स क्या करता है, और आप क्या अप्रोच है पाक व्हील्स के साथ में? यार पाक व्हील जो है ना, अगेन वी हैव बीन अराउंड फॉर लाइक 21 ईयर्स, तो हमने बहुत ज़्यादा टाइम देखा है, और बहुत जिसे कहते हैं ना टफ टाइम्स, बिजनेस के डिफरेंट साइकिल्स भी देखे हैं। वी अंडरस्टैंड द मार्केट रियली वेल, द रीजन ओनली, नॉट ओनली द रीजन, बल्कि एक तो होता है ना खाली रीजन में, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा उस पर एक तो इंटरेस्ट बहुत है ऑटोज़ का, वो देखते हैं, डिफरेंट प्लेयर्स क्या करते हैं वो देखते हैं। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पाक व्हील्स की मुझे लगता है, बिकॉज एक जनरली दुनिया में ये था कि हम लोगों का आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कि जी जो बाहर हो रहा है वो कॉपी पेस्ट करके इंडिया में पाकिस्तान में बना लो ये वो। हमारे केस में ये कि वी डोंट डिपेंड ऑन एनीथिंग, हमारी टैक टीम अपनी है, सो वी नो द टेक्नोलॉजी इनसाइड आउट, वी नो कार्स, वी डोंट नो एनीथिंग एल्स, वी आर क्लासिफाइड। हमारे पास ऑप्शन थी कि आप अपनी चीज़ें बेचना चाहते हैं, बिल्ली तोते गाड़ी फ़ोन हर चीज़ कर सकते हैं। वी डिसाइडेड नो, वी जस्ट नो कार्स, वी रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ टू कार्स। तो हम गाड़ियों पे रुके, गाड़ियों के अंदर फिर हमने, जिस तरह मैंने आपको बताया, हमारा मोटो था रिवोल्यूशनाइज द वे पीपल बाय एंड सेल कार्स। तो जो लोगों के पेन पॉइंट्स हमें नजर आते थे, हम उसको हल करते गए ओवर द ईयर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम लॉन्चिंग द क्लासिफाइड हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा मैंने गाड़ी देख ली, गगन ने गाड़ी देख ली, अब ये गाड़ी के बारे में तो गगन को पता नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए हमने फर्स्ट थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्विस की, जिसको हम इंस्पेक्शन पाक व्हील्स कहते हैं, वो शुरू की। उसके बाद आपने कहा कि यार अब मैं गाड़ी लेने जा रहा हूँ, मुझे रिसर्च करनी है, प्रीलिमिनरी रिसर्च मैं करना चाहता हूँ गाड़ी के बारे में, कहाँ से करूँ। सो वी द फर्स्ट यूट्यूब चैनल हमने बनाया, हम लोगों ने इसके गाड़ियों की रिव्यूज़ शुरू किए, नॉट ओनली द लोकल वान्स, इम्पोर्टेड वान्स, कंपेरिजन। सो वो अब एक हर बंदा जो अपना बैठ के होमवर्क कर रहा है वो है। देन हमारी ऐप के ऊपर आप आके डिफरेंट गाड़ियों के ऑप्शंस कंपेयर कर सकते हैं कि भी इफ़ यू वांट टू कंपेयर अ कंपैरेटिव प्रोडक्ट यारिस वर्सेस होंडा, आप कर सकते हैं, इसमें क्या एयर बैग हैं, कितने ऑप्शन फ़र्क हैं, वो कर सकते हैं। देन वी हैव अ टूल कॉल्ड ऑन रोड प्राइस कैलकुलेटर, कि आप किस एरिया में अगर गाड़ी ले रहे हो तो उसकी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट क्या आएगी, शोरूम कॉस्ट क्या है, एक्स फैक्ट्री कॉस्ट क्या है, पड़ेगी कितने की, टोकन क्या है। From that service we then moved on to e-commerce of parts की availability, लोगों को था कि यार कन्वीनियंस पे डोर स्टेप पे मिल जाए, वो आ गया। then we added फाइनेंसिंग लीड्स के आ गया, इंश्योरेंस लीड्स आ गया, देन ट्रैकर आ गया। सो इट्स अ होल इकोसिस्टम, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट रिलेटेड टू योर कार बाइंग। जो पहले आप बना रहे हो तो दिमाग लेने से मेंटेन कराते हुए और फिर बेचने तक, सो इट्स अ होल लाइफ साइकिल दैट वी हैव कवर्ड, ठीक है। और हमें ये लगता है कि नॉट ओनली इन पाकिस्तान, जैसे मैंने आपको बोला कि इंडिया में भी, इवन इन दिस पार्ट ऑफ वर्ल्ड, इफ यू लुक एट द डिफरेंट वेबसाइट्स हियर आल्सो, यू विल फाइंड एन इंस्पिरेशन फ्रॉम पाक व्हील्स, प्राइमरीली बिकॉज अगेन वी वर द फर्स्ट मूवर, सेकेंडरीली यहाँ पे जो ज़्यादातर लोग हैं, अगर उनकी आप डेव टीम देखेंगे, कुछ देखेंगे, तो देयर एक्स पाक व्हील्स एम्प्लॉइज। अच्छा, सो यस, उस लिहाज से पाक व्हील्स एक नर्सरी है। आप किसी
किसी भी जगह जाएंगे तो वहाँ पे जितने ऑटो प्लेस आपको इस रीजन में नजर आएंगे वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको झलक नजर आएगी इंस्पिरेशन की कि ये पार्क व्हील से इंस्पायर्ड है, आज जाके आप देखिएगा. सो द रीजन इज दैट पीपल हु डेवलप पार्क व्हील तो वो आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करते हुए इधर आ गए. यूएई में बहुत से लोग ऐसे हैं, आई नो देम. इज दिस अ प्राउड फीलिंग? अच्छा लगता है देख के? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि ये एक ऐसी नर्सरी है और पाकिस्तान में और बाहर भी, तो मुझे लगता है कि वी अंडरस्टैंड इट बेस्ट. एंड अगेन मैं कोई आई एम नॉट समथिंग दैट मैं कहूँगी मैं बड़ा प्राउड हूँ. आई एम प्राउड इन द फैक्ट दैट येस वी हैव क्रिएटेड दैट टैलेंट पूल जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि रीजन के अंदर अगर आप देखें तो ऑटो रिलेटेड जितने पोर्टल्स में जा रहा है. सो पार्क व्हील्स इज दैट नर्सरी जिसने ये तुम लोगों को किया है. एंड दैट इज द रीजन आई थिंक वी थिंक दैट वी आर राइटली प्लेस्ड इन अ प्लेस technology based wise, information based wise, and hopefully this year we are going to launch in UAE with the name Arab Wheels. अच्छा. So tech हमारे पास अपना है, knowledge हमारे पास अपनी है, we understand the business, we understand how this industry works. So and एक जो Park Wheels का जो है ना, it's a cult. If you go on the road in UAE, even anywhere in the world I go, people recognize me because of my face, I being the face of Park Wheels. ठीक है. So एक जो कहते हैं ना आप एक लोगों के अंदर एक inherent love है for this brand, and that is because of the trust that we have built over 21 years. And मुझे लोग मिलते रहते हैं अक्सर, जो हमारे यहाँ पे यूएई के चैप्टर्स हैं, पार्क व्हील्स के लोग हैं, जब मैं आता हूँ मिलते हैं, गपशप होती है, गेट टुगेदर्स होते हैं, तो हर बंदा कहता है कि जी हमें लगता था कि ये पाकिस्तान में सिर्फ पार्क व्हील्स है ना, इसका बाहर दुनिया में बहुत स्कोप है और हमें यहाँ की जो भी वेबसाइट्स हैं उनमें वो पेन पॉइंट नज़र आते हैं जो कि हमें आप पार्क व्हील्स में हल कर देते हो. सो दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड कि येस वी शुड गो फॉर इट. तो अब हम इंशाल्लाह ताला जो है ना इस साल के एंड तक वी आर गोइंग टू लॉन्च अरब व्हील्स. And next time when you have to buy a car in UAE, hopefully we'll be providing you with the services. And it's a interesting market to be. And I always say कि लोग कहते हैं कि यार बड़ा competition होगा ये वो, मैं हमेशा कहता हूँ competition is always good. Always good. It always drives you to your best. अगर आप अकेले हो ना तो आप complacent हो जाते हो. So if Gagan is the only one who's producing videos, तो Gagan कहेगा यार जो मैं कहता हूँ वही अथॉरिटी है. बट इफ यू हैव कंपटीशन, सुनील भी बना रहा है, गगन भी बना रहा है, अमित भी बना रहा है, तो आप कहेंगे यार हाँ अब इसने ऐसी बनाई है मैं ऐसी बनाऊंगा. सो द कंपटीशन ऑलवेज कीप्स यू ऑन योर टोज. ये हमें वैसे एक डिफरेंस है, मैं अपन दोनों कार एंथू लोग जरूर हैं, बट मेरा पूरा साइड कंटेंट क्रिएशन का ही है. वी डोंट डू एनीथिंग एल्स. कोई बिजनेस ऐसा चीज़ नहीं है. इट ऑल्सो इज़ अ नेगेटिव साइड फॉर मी बिकॉज मैं हैविली डिपेंडेंट होता हूँ कंटेंट पे और दिस कैन फेज आउट एनी टाइम. तो हम लोग कई बार सोचते हैं बिजनेस एक्सपेंशन करें, लेकिन ये थोड़ा सा है कि इंडिया में भी है और कई और जगह भी है बाहर के कंटेंट क्रिएटर अगर कभी बिजनेस करने निकले तो उसको बड़ा गलत नजरिए से देखा जाता है. आई वांट टू चेंज दिस, बट मेरे खुद की अभी कोई ड्राइव नहीं है ऐसा बिजनेस करने की. तो मैं अच्छा नहीं, मेरे केस में तो आई एम वेरी क्लियर. देखें, either if somebody is running an NGO, ठीक है, NGO है, उसने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है. अदरवाइज इफ आई हैव टू रन अ बिजनेस, आई हैव टू बी, अगर मैं अपने बिजनेस के साथ जस्ट नहीं हूँ तो मेरे जो 300+ एम्प्लॉयज हैं उनका घर कैसे चलेगा? एग्जैक्टली. लेट्स से अगर पार्क व्हील्स या अरब व्हील्स हर चीज़ फ्री में करना शुरू कर दें, हाउ वुड इट वर्क? एग्जैक्टली. देयर आर पीपल हु हैव टू रन देयर फैमिलीज. एंड जनाब आप कहते हैं ना कि मुझे खुशी होती है कि हमारे जो एक निकले हुए लोग डिफरेंट जगह पे जा रहे हैं, जब मुझे ये पता होता है कि मेरे साथ 300 फैमिलीज अटैच्ड हैं. इट्स नॉट ओनली अ कंपनी ऑफ 3 people, इट्स 300+ people who are running their houses because of this company. So we have to make this जो है ना big Titanic to work, ताकि सबके जो छोटे छोटे कमरे वो चलते रहें. तो उस लिहाज से एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है. एंड आई थिंक एवरी बिजनेस में जब तक वो विन विन है ना, देन इट्स गुड. और दुनिया जहान में हम देखें, हम सारे बिजनेसेस को यूज करते हैं. इट्स समहाउ इफ यू डोंट वैल्यू योरसेल्फ. मैं अगर किसी मेरे आजकल बड़ा सोशल मीडिया का दौर है, आपको भी अक्सर लोग आते होंगे जी PR पैकेज ये वो. आई नेवर टेक एनीथिंग फॉर फ्री. आपकी जो उसकी है ना, मैं कहूँगा भाई मुझे लिंक भेज दो. इफ आई फाइंड वैल्यू इन द प्रोडक्ट आई विल बाय इट. एंड if I ask you to send me a free product, then I am not valuing what you are creating. And if I am not valuing you, मैं आपको इज्जत नहीं दे रहा, तो आपको मेरे से बात नहीं करनी चाहिए. ठीक है. सो मैं तो भाई इस नतीजे पे पहुंचा हूँ दुनिया में. मेरी मतलब आई एम officially my age on Google is 39, but which is wrong. But after this many years I have come to this conclusion that nothing is free in this world except for your father's money. And that only is in our part of the world. West में वो भी नहीं है. But we are lucky that in our part of the world बाप का पैसा एटलीस्ट जो है ना, कहते हैं बाप का पैसा है. So the only thing you get free is your father's money. And if somebody is giving you something for free, then you are a product. Sir, this is the exact line I have said multiple times to people. अगर आपको कोई चीज़ फ्री मिल रही है तो प्रोडक्ट आप खुद हो, वो कहीं ना कहीं आपका इस्तेमाल करेगा. तो ये चीज़ तो चलो खैर समझाने में बड़ा वक्त लगेगा, लेकिन एक चीज़ और है जो कि मुझे आपके बारे में बात करनी थी.
जो मेरे और आप में अगेन कॉमन स्पाई तो नहीं किया वो कोई चीज़? नहीं 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 मैं अच्छा एक स्पाई वाली बात बताता हूँ मैं। मेरे को मेरी टीम ने आने तो बोले कि सुनील साहब के पास में एक रोल्स रॉयस है जिसके बारे में वो बताते नहीं है कि मेरे पास में है। क्या ये सही बात है? ये अफवाह चलती है आपके बारे में, ये सही भी है ये? दुबई में जब आते हैं तब चलाते हैं। अच्छा, तो उस वजह से पाकिस्तान होता में नहीं। अच्छा, पाकिस्तान में नहीं है कोई। तो मैं बोला दुबई में एक दो दोस्तों की मेहरबानी से चला लेते, हाँ। शौक पूरा कर लेते। तो मैंने बोला यार मुझे नहीं पता था कि रोल्स रॉयस भी नहीं, है। उन्होंने मेरा ख्याल है अभी जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ पे आके उन्होंने कोई स्पाई कैमरा वगैरह लगाया होगा। बिकॉज लास्ट टाइम तो मुझे याद है मैं आया था तो हमने कोई वीडियो शूट्स बनाई थी इस दफा, तो आई डिडंट इवन क्लिक अ पिक्चर ऑफ इट। अच्छा, ओके। बट ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ 400% है, तो वहाँ पे तो एंजॉय नहीं कर सकते। यहाँ आके एटलीस्ट जो है ना अपना आइस इंजन का जो मजा है वो ले रहे हैं। वहाँ आजकल मैं ज्यादातर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो आ रही हैं बहुत ज्यादा, उनके रिव्यूज के लिए चला रहा हूँ। सो आई वांटेड समथिंग कि यार जहाँ पे आके बंदा जो है ना एंजॉय करे। तो 7000 सीसी का मजा जो है फिर यहीं पे आता है। बट एक और चीज़ है जिसमें आइस इंजन के मजे हैं, वो है रैली, जो कि आपका एक बड़ा पार्ट है। हमने थोड़ा बहुत टच भी किया है। आप क्या करते हो रैली में? आप ऑर्गेनाइज करते हो या आप रैली खुद भी करते हो? आप रैली ड्राइवर हो क्या? और अच्छा, आई एम नॉट अ रैली ड्राइवर पर से, हाँ। आई एम अ लर्नर बिकॉज देयर आर रैलीज पाकिस्तान में 5-6 होती हैं और डेजर्ट रैली है एंड इट्स अ क्लोज्ड रैली। समझ सकते हैं कि 100 के करीब लोग हैं। सो वी जस्ट लाइक फ्रेंड्स एंड फैमिली, वही 100 लोग हैं जो हर रैली में जाते हैं। अच्छा, हाँ, मैं उनमें से सबसे लीस्ट तजर्बाकार हूँगा एंड आई विल बी द वर्स्ट ड्राइवर आउट ऑफ देम। स्टिल आई लव टू कॉल देम दैट आई एम अ रैली ड्राइवर जस्ट टू लुक कूल पार्ट ऑफ दैट क्लैन। बट यस, मैं गया सारी रैलीज पे, वो पार्टिसिपेट भी किया है। नॉट दैट कि मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। मेरा पार्टनर रजा, ही इज़ एन एंथुसियास्ट, उसके पास 5 रैली ट्रक हैं। पार्क व्हील्स के अलावा अगर वो आपको कहीं मिलेगा तो वर्कशॉप में मिलेगा, जहाँ पे वो बैठ के खुद डिज़ाइन कर रहा होगा। यूएस से टायर मंगा रहा है, यूएस से उसके पार्ट्स मंगा रहा है। अभी भी जब मैंने वापस जाना है तो मेरे टैची में और कुछ नहीं है, सिर्फ उसकी गाड़ी के पार्ट्स हैं। ठीक है, तो वो एक क्रेज़ है। ठीक है, और रैली में होता ये है कि अक्सर लोग सवाल पूछते हैं मेरे से पाकिस्तान में कि 5-4 रैलीज होती हैं, वही नाम है जो आ जाते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स। ठीक है, गाय लाइक रजा हैज 5 कार्स, एक मेन रैली कार है, एक उसके बैकअप कार है, एक रैकी कार है, एक वैसे है, फिर उसकी रिकवरी गाड़ी है। सो इट्स एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स एंड इट्स नॉट रिवॉर्डिंग इन अ सेंस। मॉनेटरी वाइज कोई रिवॉर्ड नहीं है। जो उसका प्राइज मनी है उससे आपका शायद एक टायर भी ना आए। इट्स मोर ऑफ अ प्राइड कि जी पाकिस्तान में द बिगेस्ट रैली इज चोलिस्तान, कि जी चोलिस्तान 500 किलोमीटर हुई थी, चोलिस्तान 500 किसने जीती थी। तो द टाइटल इन इटसेल्फ के जी हमने पाकिस्तान विनर हो। सही है, तो और जितने भी लोग हैं ना रैली में सारे मेरे दोस्त हैं। सो ऑल द रैली विनर्स या रैली पार्टिसिपेंट, मैं हमेशा कहता हूँ हूएवर पार्टिसिपेट्स इज अ विनर, बिकॉज वो जो इतनी हार्ड रैली है, आप जाएं वहाँ पे डेजर्ट में बगैर नेविगेशन के पहले घूमना, फिर उसकी जो हार्डशिप्स हैं वो बर्दाश्त करना। सो येस, आई एम glad to be part of that fraternity and I think उनको वो बहुत underrated है अभी पाकिस्तान में। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ हमारे चैनल पे भी, हमारे सोशल मीडिया से भी, because it's not part of my business but still I want to promote it। और फिर हम जो आप पूछ रहे थे करते हैं, तो ये से मैंने आपको बताया कि 5 होती हैं। चोलिस्तान हो गई, वो गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। देन देयर इज़ अ थल रैली जो मुल्तान के करीब होती है, वो भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब करती है। देन देयर इज़ झल मक्सी, हमारे उस्ताद भी हैं, मेंटोर भी हैं, नादिर मक्सी साहब। अगर आप पाकिस्तान में रैली का नाम लेंगे तो नादिर मक्सी साहब का नाम आएगा, ही इज़ द किंग। सो उनके एरिया में होती है झल मक्सी में। देन देर इज़ दिस सरफरंगा रैली जो हम लोग करते हैं स्कर्दू में। एंड फिर कराची के पास 1-2 रैली, छोटी छोटी रैलीज होती रहती हैं। सो दैट कल्चर इज़ कमिंग। मैं कभी डेफिनेटली आना चाहूँगा रैलीज में। वैसे तो बिल्कुल यू शुड कम एंड यू वुड लव द वे। और वो अब बड़ी कंपेटिटिव होती जा रही है। मतलब अगर आप वर्ल्ड लेवल की गाड़ियों की आप वो देखेंगे ना जो मॉडिफिकेशन है, आई विल सेंड यू द वीडियोस, यू विल सी कि इट्स नॉट कि भाई किसी ने भी कोई भी गाड़ी लेके भगा दी। सो दे आर स्पेशली रैली बिल्ड कार्स। हम अभी जब परसों मिले थे तो मैं मिला था लाइबा नाम है जी, प्रोनाउंस कर रहा हूँ मैं, लाइबा, जो कि रैली ड्राइवर है जी। तो इंडिया में वैसे फीमेल रैली ड्राइवर्स कम है, इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ओवरऑल पार्टिसिपेशन फीमेल्स का इंडस्ट्री में है बहुत जी। पाकिस्तान में क्या स्टेटस है? मतलब राइट फ्रॉम गाड़ी चलाने से लेकर ऐसे कोई इवेंट्स वगैरह तक? सही है, गाड़ी चलाने में तो पाकिस्तान में जो खवातीन का स्टेटस है इट्स इक्वल टू व्हाट मेल काउंटर पार्ट इज। सो गाड़ी चलाने में कोई मसला नहीं, दे ड्राइव एवरी कार ऑन द रोड। मैं तो हमेशा कहता हूँ, मेरे स्कूल जाने के जब टाइम था, मेरी वालदा मुझे छोड़ती थी स्कूल भी, ट्यूशन भी, तो अगर खवातीन ना चला सकती थी तो मेरी तो स्कूलिंग नहीं हो सकती। एंड आई हैव टू गिव द क्रेडिट टू माई मदर, बिकॉज वो सुबह से बेचारी निकलती थी, हम सारे बहन भाइयों को स्कूल छोड़ना, फिर वापस लेना, उनका पूरा टाइम सड़क पे गुजरता था।
उस टाइम पे थोड़ा ऑड था और ऑड इस लाइन से था कि नॉर्मल गाड़ी अगर खातून चला रही है ठीक है, बट इफ शी यूज्ड टू, मेरे वाले साहब का पिजेरो होती थी, वो चला रही है लैंड क्रूजर, तो लोग कहते थे औरत चला रही है, दैट वाज समथिंग डिफरेंट एट दैट टाइम। नाउ इट्स इक्विवेलेंट, अगर आप सड़क पे कोई भी गाड़ी देख रहे हैं, बेशक वो सुपर कार है, वो भी खातून चला सकती है, दैट्स नॉट एन इशू। टू व्हीलर विच आई थिंक इज द प्राइमरी जो कहते हैं ना मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, उसमें खवातीन की इंक्लूजन इतनी नहीं थी। देयर वाज सम कल्चरल बैरियर, पीपल थॉट कि नहीं जी वो खवातीन के चलाने की चीज़ नहीं है, बट विद दीज इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स कमिंग इन, आई थिंक दैट जो बैरियर है वो भी टूट रहा है एंड इट शुड बी ब्रोकन। रैली के अंदर खवातीन की इंक्लूजन अगेन इस बढ़ रही है एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड। जिससे मैंने आपको बताया इट्स अ स्मॉल फैमिली, सो हम 100 लोग हैं। मेरे दोस्त शिराज हैं, उनकी बेटी है, हम शी इज़ अ रैली ड्राइवर। फिर हमारे दोस्त हैं रोनी, उनकी वाइफ हैं तुष्णा भाभी, वो ड्राइवर हैं। फिर अभी और नए ड्राइवर्स आ रहे हैं, सलमा है, लाइबा है, लालीन है, हमारे दोस्त की बेटी है। सो इट्स लाइक अ फैमिली, तो इट्स अ वेरी प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट। और हम इस बात को बड़ा प्रमोट करते हैं कि और ख़वातीन जो है ना वो आना शुरू हों। तो अब इट्स वेरी हार्टनिंग टू सी, लास्ट हमारी सरफरंगा रैली पे आई थिंक देयर वर 6-7 फीमेल पार्टिसिपेंट्स, इसी तरह चोलिस्तान में भी 5-6 थी। सो द नंबर इज़ गोइंग अप। इनिशियली होता ये था कि जी ख़वातीन का कंपटीशन में मतलब अगर टॉप 3 पोडियम आना तो 3 ही ख़वातीन है, तो जो भी भाग रहा है जीत रहा है। सो उससे शुरू होते होते अब जो है ना पार्टिसिपेशन बढ़ती जा रही है एंड आई थिंक इट इज़ रियली गुड। It's really good. It's very important also. मेरे को कई बार लगता है because it brings a new sight to any sport or any. एंड मोटर स्पोर्ट्स जो है ना दुनिया में बहुत बड़ा सपोर्ट है, स्पोर्ट्स है हमारे मुल्क पार्ट में खासतौर पे, और मुझे लगता है इंडिया में भी यही है कि हमारे यहाँ पे ना होता है वी हैव अ रिएक्टिव अप्रोच, प्रोएक्टिव नहीं है। अगर एक एक्सीडेंट किसी एक चीज़ से होगा तो वो चीज़ ही बैन कर दो, बजाय इसके कि हम ये देखें कि भाई अगर मोटरसाइकिल पे एक्सीडेंट हो रहा है तो हेलमेट पहनना जरूरी है, वो करो। वो कहेंगे जी सर्टन सीसी, हमारे मुल्क में कई दफ़ा कई सर्टन सीसी भी बैन हुए। अच्छा, कि जी इस सीसी का बाइक जो है एक ज़माने में आता था, जिसे हम कहते हैं ना र्यूमर्स होती हैं कि जी एक आता था कावासाकी GTO 110, तो 110 GTO था, वो समहाउ 150 बाइक से भी तेज़ था, वो पुलिस से नहीं पकड़ा जा सकता था, तो उसको बैन कर दो। भाई ये दुनिया में क्या होता है? ठीक है। फिर स्पोर्ट्स कार के अंदर भी अगर ड्रिफ्ट करना है या ड्रैग करना है, दैट्स स्पोर्ट्स। हमारे भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि टेक्निकली बाय लॉ यू कैन नॉट मॉडिफाई एनीथिंग। इंडिया में नियम है कि आपको गाड़ी को जिस साइज के टायर लगे हैं वो टायर भी चेंज नहीं कर सकते हो आप। नहीं, हमारे वहाँ नहीं, अल्लाह का शुक्र है, हमारे मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा लाउड है, बट देयर इज रिस्ट्रिक्शन ऑन द एग्जॉस्ट साउंड और ये वो थोड़ा बहुत तंग करते हैं। एक सबसे बड़ी चीज़ जिससे लोगों को, मुझे बड़ा एतराज़ है, मुझे इंडिया का नहीं पता, हम यहाँ दुबई में भी आते हैं, दुनिया में जाते हैं, सो प्राइवेसी क्लास थ्रू डिफरेंट परसेंटेजेस अलाउड हैं। हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो है ना सबसे पहले मैं कहता हूँ अगर अमेरिका में 9/11 होगा ना तो कहेंगे यहाँ पे काले शी पे पाबंदी लगा दो। हमारे काले शीशे हमारे भी अलाउड नहीं, काले शीशे क्यों? पता नहीं, दिल काले अलाउड है हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, शीशे अलाउड नहीं है। बट देखो ये चीज़ मैंने अपनी एक लेटेस्ट वीडियो में ईवी की वीडियो, और मैं बहुत ज़्यादा सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ये जो हमारे पंजाबी सॉन्ग्स होते हैं उसमें अगर आप देखें ना तो मैं देखता हूँ कि कई चीज़ें कॉमन है, मतलब शीशे काले कटाए गड्डी दे, तो वो बड़ा एक टॉर समझी जाती है, और वो इसलिए समझी जाती है बिकॉज अगेन स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स क्रिएटेड वैल्यू। आपने जब उसको रोक दिया करना तो लोग करेंगे, आप खुला छोड़ दे हर बंदा नहीं करेगा। हाँ एग्जैक्टली। और मैं बताऊँ आपको, मैं अभी नीड फील होने लगी है। इंडिया का जो टेम्परेचर है, ईवीज की रेंज कम होती है बिकॉज ऑफ जस्ट AC का ज़्यादा कंजप्शन पे, फ्यूल इकोनॉमी जो है वो नीचे जाती है, गाड़ी कम माइलेज देती है बिकॉज शीशे इतना ग्लास एरिया है, धूप इतनी अंदर आ रही, गाड़ी का AC चलता ही जा रहा है। तो उस वजह से मैं तो बीच में किसी वीडियो में भी बोला था, मैं क्या गवर्नमेंट को थोड़ा सा टिंटेड विंडोज अलाउ करनी चाहिए। वो इसलिए नहीं होती अलाउड बिकॉज हमारे भी और आपके भी जो ज्यादातर एक्ट्स है ना, बिकॉज वी वर अ ब्रिटिश कॉलोनी, सो अगर आप इंडिया में भी पढ़ेंगे लॉ में और पाकिस्तान में भी ज्यादातर वो 18s में बने। उस जमाने में तो उनको ये भी नहीं पता था कि, इसीलिए वजह ना कि अभी तक वो इंजन CC पे कन्वर्जन कर रहे हैं। सो जब वो बाबू है ना जो हमारे साइड पे और आपकी साइड पे, जब वो इससे निकलेंगे कि वो ब्रिटिश राज था और वो ब्रिटिश कॉलोनी थे और वो जाते हुए जो ब्रिटिश है ना वो हम लोगों को फंसा गए हैं इस सिस्टम के अंदर, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक ये जो सारा डिवाइड क्रिएट किया गया है उसकी रीज़न ये है कि आप तरक्की ना कर सकें, आप इसी चीज़ पे लड़ते रहें। क्या मैं एक चीज़ पे और आता हूँ, जब लोगों की बात कर रहे थे हम, पाकिस्तान में ट्रैफिक सेंस कैसा है लोगों का गाड़ी चलाने के मामले में? ऐसा नियम यहाँ तो चलो UAE में काफ़ी, डिस्पाइट द फैक्ट कि यहाँ पे आधे इंडियन और पाकिस्तानी ड्राइवर ही है, बट काफ़ी सही से तमीज़ से चलाते हैं। पाकिस्तान में कैसा है? सर मेरा ख्याल है ये एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है, अगर आप UAE में देखें यहाँ पे सारा कुछ फॉलो कर लेते हैं। सो कई लोग कहते हैं जी एजुकेशन का ताल्लुक है, ये वो, ऐसा नहीं है। हमारे मुल्क से या इंडिया से पाकिस्तान से ज़्यादातर यहाँ पे लोग वर्किंग क्लास में आते हैं, बेचारे एडुकेटेड नहीं होते। मोस्ट ऑफ द आपकी जितनी कमर्शियल ट्रांसपोर्ट है यहाँ, वो यहाँ पे पठान है या इंडिया से सिख चलाते हैं, ये टैक्सी सारी जो है वो चला रहे हैं। एजुकेशन से ताल्लुक नहीं, दे हैव रोड सेंस बिकॉज यहाँ पे लॉ बहुत ज़्यादा सख्त हैं, फाइन्स बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ पे फाइन्स की जो प्राइस है वो बड़ी कम है, सो इट्स इन इटसेल्फ जो है वो रिस्ट्रिक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से लोगों का जो दिल करता है वो करते हैं। सो ऐसे इफ़ यू कैन ड्राइव इन
लाहौर, कराची, you can drive anywhere in the world. हाँ, ये चीज सेम You can be the best drivers. हमारे यहाँ भी यही चलती है You कि can be अगर the best drivers. हमारे हर सिटी में हर बंदा अपने हिसाब से प्राइड लेता है कि सर आपने यहाँ चला लेना, आप दुनिया में कहीं भी चला सकते, इतनी बुरी गाड़ी चलाते हैं लोग। हाँ ऐसे ही है। Same और वो चीज़ है। मैं और आप ही चलाते हैं ना, हम दूसरे को बुरा कहेंगे जी यहाँ वाले ऐसे होते हैं, यहाँ वाले क्या है, वी आर ऑल पीपल, हम मिला के एक सोसाइटी बन रहे हैं हाँ, ना। बिल्कुल। मैं भी किसी को जगह नहीं दूंगा, आप भी नहीं देंगे तो जगह नहीं मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। क्या सबसे बिजी शहरों में क्या है पाकिस्तान में? कराची, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, ये इस्लामाबाद। सबसे बिजी स्टेट्स में था। हाँ ये पॉपुलेशन वाइज अगर हम देखें तो। एक चीज़ और है, मैं ये टच करना चाहूँगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मतलब हमने कार और बाइक की बात कर ली, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बाय द वे, डेवू का क्या मार्केट है वहाँ पे? डेवू कमर्शियल ट्रक्स, बसेस? अब बहुत कम हो गया, पहले बहुत ज़्यादा था। I think- इट्स बीन टेकन ओवर बाय यूटोंग, चाइनीज प्लेयर। अच्छा, हाँ, तो डेवू और टाटा, डेवू इज ओन बाय टाटा मोटर्स। अच्छा, नहीं पाकिस्तान में डेवू ना जब मोटरवे बनी थी हमारे पास 97 में, हाँ। सो ये कोरियन कंपनी है डेवू बेसिकली, हाँ। सो दे बिल्ड द मोटरवे हाँ। एंड देन दे गॉट राइट्स के वहाँ पे जो बसें चलेंगी वो वो डेवू नहीं बस चलेंगी। सर्विस होगी हाँ। फॉर सर्टेन नंबर ऑफ हाँ, ईयर्स। हाँ। फिर जब वो मोटरवे पे नजर आनी तो समझो कि मार्केटिंग है, लेट्स से अगर आप इधर आए और आपने शेख जायद रोड पे एक कंपनी की बस चलती देखी तो आप कहेंगे यार ये अगर यहाँ चल रही तो सब जगह चल सकती है। फिर वो रेप्लिकेट होनी शुरू होगी। सो डेवू इस तरह का आया मार्केट में। पहले हीनो की बसें ज़्यादा चलती थी, डेवू आया, इट बिकेम अ नेम ब्रांड कि जी डेवू डेवू डेवू। देन अगेन द चाइनीज रेवोल्यूशन एंड यूटोंग इज अ ब्रांड। अगर आप जाएं तो पूरे, अगर आप यहाँ पे देखें यूएई में, पाकिस्तान में मोटरवे पे एवरी नेक्स्ट बस इज नाउ यूटोंग। सो डेवू इज नोवेयर क्लीन नाउ। अच्छा, तो और क्या स्थिति है? मैंने ये सुना, एक बड़ी मस्त चीज़ मैंने तो कल ही सुनी कि पाकिस्तान में मेट्रो बस है। आपके नहीं है? नहीं, हमारे यहाँ मेट्रो ट्रेन्स है सारी, मेट्रो बसेस नहीं है। हाँ, आप लोगों ने एक मूवी बनाई थी मेट्रो ट्रेन पे। हाँ, मैं लाइफ सारी इन ट्रेन- मेट्रो। हमारे यहाँ मेट्रो ट्रेन भी अब बनी है। बसेस सबसे पहले आई थी। सो लाहौर, आप समझ लें कि पंजाब का जो कैपिटल है वो लाहौर है, हाँ। ठीक है, एंड इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ पंजाब। और सबसे ज़्यादा चीज़ पायलट सिटी भी समझ लें, जो काम होना होता है पूरे पाकिस्तान में सबसे पहले वो हमारे पे, हम गिनी पिग्स हैं, हमारे पे पायलट होता है। सो सबसे पहले जो है ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे मैस ट्रांजिट के लिए मुझे आई एम ऑफ द ओपिनियन कि जो ट्रांसपोर्ट होता है ना वो किसी भी मुल्क की बैकबोन है। सो इफ आई एम सिटिंग हियर इन दुबई राइट नाउ एंड इफ आई वांट टू गो एनीवेयर, मैं यहाँ जाऊँगा और मेट्रो से कहीं भी पहुँच जाऊँगा, हाँ। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। बाकी किसी के पास पैसा है वो जी वैगन लेना चाहता है, वो टैक्सी लेना चाहता है, बट पब्लिक के लिए चल रहा है। हाँ, तो हमारे यहाँ पे नहीं था फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। अच्छा। सो ये लास्ट से लास्ट जो हमारा टेन्योर था गवर्नमेंट का लोकल का, उसमें उन्होंने बनाई 2013 में, आई गेस दे बिल्ट इट। और वो अच्छी चीज़ है कि आप लाहौर के एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक विद इन 50 रुपीज़ जो है मिनिमम चार्ज, पहले 10 रुपए थे। सो इट्स सब्सिडाइज बाय गवर्नमेंट एंड इट्स ऑलवेज फुल। तो मेट्रो बस का क्या सिस्टम है? वो अपने अलग ट्रैक, उसका अपना ट्रैक बनाया हुआ है, तो समझ लीजिए ये सड़क चल रही है, इस मेट्रो ट्रेन जा रही ये है, ट्रेन तो ऊपर है ना, हाँ। ये भी है, वो उन्होंने उस ट्रैक के बीच में एक सड़क का ट्रैक बना दिया जिसपे सिर्फ वो बस चलती है। अच्छा, इंडिया में है ऐसा, बट बीआरटीसी बोलते हैं हमारे यहाँ। हाँ, तो आपके यहाँ बीआरटीसी बोलते हैं, हमारे मेट्रो बोलते हैं। सो वी हैव मेट्रो इन लाहौर, वी हैव मेट्रो इन मुल्तान, वी हैव मेट्रो इन पेशावर, नाउ वी आर कमिंग विद मेट्रो इन फैसलाबाद। सो जितने बड़े बड़े शहर उसमें आ रही है। फिर ये जो ऑरेंज ट्रेन के नाम से उसको ट्रेन हमने शुरू की है मेट्रो की, वो करती क्या है, एंड अगेन इट्स कनेक्टेड बिकॉज जितने आपके मेट्रो स्टेशन हैं जो उसको मिलाने भी है ना कहीं से। सो अगर आप यहाँ से मेट्रो से उतर गए और आपको धूप में पैदल चलना तो फायदा कोई नहीं, हैज़ टू हैज़ कनेक्शन विद इट। तो मेट्रो ट्रेन भी शुरू हुई है। अगेन इट्स हाईली सब्सिडाइज बिकॉज अभी लोग जो है मैसेज जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, बट आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल बेहतर हो जाएगा। तो वो आ रहा है। एंड देन देयर इज नेटवर्क ऑफ मोटरवेज इन पाकिस्तान, जो कि अगर आप लाहौर से कराची जा रहे हैं, इस्लामाबाद जा रहे हैं, इवन हमारे नॉर्थ में जो जगह है सवात वगैरह जा रहे हैं। अब फिर अगर हम आपको बता रहा था, मैं हम जाते हैं इधर गिलगित बल्तिस्तान जाते हैं तो कराक्रम हाईवे वाज बिल्ट इन 70s, जो पाकिस्तान और चाइना ने बनाई थी। वन ऑफ द वंडर्स ऑफ वर्ल्ड कहते हैं उसको, आता है बहुत आला, बहुत मैंने काफी तारीफ सुनी बोलते हैं, कमाल है, कमाल हाईवे ना, बहुत आला, बहुत तारीफ सुनी। अभी हम लोग जा रहे हैं, बल्कि जाते साथ ही हमारे एक दोस्त हैं वो बाइक्स का ट्रिप करें, हार्ले डेविडसन्स। सो वो चाइना बॉर्डर लगता है वहाँ पे, सुस्त एरिया कहते हैं उसको, ठीक है। तो चाइना बॉर्डर पे जाएंगे, गिलगित, हुंजा, तो वहाँ पे पाकिस्तान का पाक चाइना बॉर्डर लगता है। हमारे एक चीज़ चलती है, रॉयल एनफील्ड बुलेट किसी ने खरीदी हो या क्लासिक किसी ने खरीदी हो, वो बोलता है लद्दाख जाना है मुझे ट्रिप करने बाइक पे, बहुत चलता है। उधर भी चलता है कोई ऐसी जगह? हाँ, हमारे बता रहा हूँ, ये गिलगित, हुंजा, अगर आपके पास कोई अच्छी बाइक है, स्पोर्ट्स बाइक है या टूरिंग बाइक है, वो करें तो वो चलता है। अब तो जो टूरिंग बाइक्स का कल्चर बढ़ा रहा है, हमारे एक दोस्त हैं इब्रार, उनका चैनल है वाइल्डनेस बाय इब्रार, मैंने देखा है। हाँ, वो पूरी दुनिया में देख लें, पाकिस्तानी हैं वो निकल रहे हैं जर्मनी से, कहाँ जाते हैं, अभी इंडिया भी पूरा करके आए हैं, आजकल भी गए हुए हैं। तो उनको देख के लोग इंस्पायर होते हैं और मैं भी उनको देख के रोज इंस्पायर होता हूँ, और मैं फैसला करता हूँ कि मैं अगली बारी ना अब एक टूरिंग बाइक लूंगा। बट टूरिंग बाइक इतने महंगे हैं। So a BMW tourer bike, I have been collecting money for it for last 7 years. होता क्या है, मैं पहले से इकट्ठे करता हूँ। वो कहते हैं ना कि एक उर्दू का शेर था कि
मोहब्बत के ऊपर था कि वो म्यार बदल देते ना, मोहब्बत में उनके मुताबिक पहुंचे तो म्यार बदल देते आप हैं। गाड़ी खरीद लेते हो तो मेरे सेंस में होता है कि मैं उसके लिए पैसे इकट्ठे करता हूँ, महंगा होता है, फिर मैं एक पुरानी गाड़ी खरीद लेता हूँ। तो लास्ट 4-5 जो मैंने पुरानी गाड़ियाँ ली हैं वो BMW 1000 RR के चक्कर में, 1000 जो है ना उसके चक्कर में ले ली हैं। मेरा सर कंटेंट से ऐसा प्यार है कि मेरे पास पैसे इकट्ठे होते हैं, मैं गाड़ी खरीदने के लिए लगता हूँ पैसे, और फिर मुझे लगता है क्योंकि गाड़ियाँ तो मिलती रहती है कोई ना कोई चलाने के लिए, मैं कंटेंट इंप्रूव करने के लिए कैमरा खरीद डालता हूँ। कभी कुछ कैमरा इक्विपमेंट खरीद लिया, कभी खरीद लिया, तो सेम ही सिचुएशन है। बट नहीं, आप तो टैलेंटेड आदमी, मैं तो आपको बताऊँ, मैं चिराग तले अंधेरा हूँ, आई कैन नॉट ऑपरेट वीडियो कैमरा, आई कैन नॉट ऑपरेट एनीथिंग। मुझे कोई कह रहा बिल्कुल, मैं जब आ रहा था दुबई तो वो सही कि यार आप व्लॉग बना लें, मैंने कहा व्लॉग बना लें तो ये व्लॉग बनाएगा कौन? नहीं, so, मैं डेली व्लॉग नहीं बना सकता। मेरा तो खैर काम यही है, तो वो आना चाहिए। बट एक चीज़ और, आपने पंजाब का जिक्र किया तो मैं सोच रहा था, हमने बहुत लेटेस्टली सुना है ग्रीन पंजाब। क्या है ग्रीन पंजाब ऐप? ग्रीन पंजाब ऐप जी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने शुरू की है। एंड अगेन मैं ये कहता हूँ कि कई चीज़ों में हम लोग बहुत ना रिएक्टिव अप्रोच रखते हैं, बिकॉज कोई चीज़ हो जाती है फिर हमें याद आता है। जैसे कोविड आया, पूरी दुनिया ने फिर कहा कि जी अब ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। पहले किसी ने नहीं सोचा, जब चाइना में शुरू हुआ था ना, तो मुझे अच्छी तरह पता कि हम पाकिस्तान में होते थे या इंडिया में या दुबई में, इवन यूके वालों ने एंड तक कहा हर्ड इम्यूनिटी है, कुछ नहीं होगा, फिर बाद में सबके सर पे पड़ी, क्लोज डाउन हो गए। सो हर साल पाकिस्तान के अंदर, ये पंजाब आपके में भी होता है, स्मॉग का इशू आता है। हाँ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हमारे भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में ठीक है। तो वहाँ पे एक तो प्राइमरीली फसलों को लोग आग लगाते हैं, पराली बोलते हैं, ठीक है। फिर हमारे यहाँ तो ये कि वही बात है कि ब्लेम गेम है, हमारे जब भी आता है हम कहते हैं जी उन्होंने वहाँ पे इंडिया वालों ने जला के हमारी तरफ भेज दिए। आप हमें कहते होंगे नहीं, हमारे यहाँ अभी भी पंजाब को ब्लेम कर रहे हैं, मतलब हमारे वाले साइड। तो हम आपके वाली साइड को ब्लेम करते हैं, आपके वाले हमारी को करते होंगे शायद। सो उसके बारे में जो है ना, पिछले 3-4 साल से मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा था कि यार, मैं खासतौर वीडियोस भी बनाता था कि मोटरवे पे जा रहे हैं तो साइडों पे जो फसल लगी होती है उसका जो रह जाता है उसको वो जलाते हैं ताकि अगली फसल लगाएं। आपकी साइड भी वो जलाया बेसिकली इसलिए जाता है कि वो ज़मीन को बजाय उसको निकालें, वो ज़रा बड़ी सम टाइम होता है, वो अगली फसल से पहले बाकी जो रह जाता है, बाकी कटने के बाद उसको जला देते थे। दैट इज़ अ कॉज ऑफ पोल्यूशन। दैन अनदर कॉज ऑफ पोल्यूशन, ये आपकी ऑटोमोबाइल जो हैं इस तरह हैं, उनकी कोई मेंटेनेंस नहीं हो रही, वो होगा। तो उसको लेके पंजाब गवर्नमेंट ने अभी इस दफ़ा जो है ना थोड़ा प्रोएक्टिव अप्रोच दिखाई है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने हेल्पलाइन बना दी है, एक ऐप बना दी है कि अगर आप सड़क पे जाती भी कोई गाड़ी देख रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा मिशन दे रही है, जिस मैंने आपको बताया वैसे तो कोई स्टैंडर्ड इतने खास स्ट्रिक्ट नहीं थे, तो उन्होंने ये कहा कि लोकल पुलिसिंग है, आप जा रहे हैं, आपको गाड़ी नजर आई, आप तस्वीर खींच के हमें व्हाट्सएप कर दें, वो है। फिर उन्होंने हैवी फाइन्स रखे हैं उसके लिए। फिर उन्होंने यही कहा कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, किसी आपको नजर आता है कहीं खेत पे आग लगी हुई है, यू नो इट जस्ट रिपोर्टेड। सो इट्स जस्ट काइंड ऑफ अ कम्युनिटी पुलिसिंग, एंड आई थिंक इट इज गुड। आई थिंक इट्स गुड। मुझे तो लगता है कि इंडिया में एक्चुअली किसी न किसी स्टेट गवर्नमेंट को कर देना चाहिए कि आप एक ये ऐप बना दो या वेबसाइट बना दो, कोई गाड़ी पोल्यूट कर रही, क्योंकि हमारे यहाँ पे वैसे ये टेक्नोलॉजी एडॉप्शन काफ़ी है। हमारे यहाँ पे पहले बहुत अरसे तक गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन नहीं थी, जो सालाना टोकन टेस्ट थे वो पुराने GPO अंग्रेजों वाले स्टाइल के डाकखाने में जमा होते थे, एंड देयर वाज लॉट ऑफ लीकेजेस। नाउ ऑलमोस्ट एवरी जो हमारा प्रोविंस है उसमें डिजिटल है। आप इधर बैठ के, अभी बैठ के मैं अपनी हर गाड़ी का टोकन ऑनलाइन पे कर सकता हूँ। मैं आज इधर बैठ के गाड़ी ट्रांसफर कर सकता हूँ। इफ़ यू वांट टू बाय अ कार, यूर पाकिस्तानी, आप अपना ID कार्ड नंबर डालें, गाड़ी की डिटेल आ जाएंगी, आप ये ले रहे हैं सुनील से, ये वो सारा कुछ हो जाएगा। सो वो डिजिटाइजेशन हो गई। इसी तरह ये डिफरेंट ऐप्स जो है गवर्नमेंट जो है उसको यूज़ कर रही है, एंड आई थिंक इफ दे आर यूजिंग टेक्नोलॉजी टू देयर बेनिफिट, व्हिच इज वेरी गुड। थोड़ा सा यहाँ पे हमारा टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम नहीं है, हमारा स्ट्रक्चरिंग का प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी गाड़ी एक बार रजिस्टर होती 15 साल के लिए रजिस्टर होती सीधा। अच्छा, तो वो एक चीज़ है। हालांकि कई स्टेट बदलना चाहती है उसको फॉर अ बेटर रीज़न कि वो हर साल, ताकि गाड़ी की कंडीशन भी चेक हो जाए, तो वो चाहते हैं सालाना। इज देयर एनी पीरियोडिक चेक ऑन कार्स? नहीं, कोई नहीं है। एक हाँ, पॉल्यूशन चेक है, हर साल होता है, ये हर 6 महीने होता है। बाय बुक होता है कि असल में होता है? नहीं, असल में होता है। बंदा जाता है पेट्रोल स्टेशन पे, साइड में पॉल्यूशन चेक कंट्रोल कुछ लगा हुआ है, वो बंदा उसमें पॉल्यूशन चेक करने लगाता है, फिर वो ऑनलाइन अपडेट हो जाता है। तो कोई मुझे लगाता है उसको अपनी मर्जी के वैल्यू दे सकते हैं। हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में ये भी बहुत होता है, ये एक्चुअली भी होता है। हम लोग कई बार आवाज़ भी उठाते हैं इसके लिए कि कई गाड़ी जो हमें दिख रही है इतना पॉल्यूशन कर रही है, अनबर्न फ्यूल बाहर निकल रहा है, उसका पॉल्यूशन कंट्रोल कैसे हो रहा है, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है। सर ये कुछ चीज़ें हैं। एक आखिरी चीज़ मैं इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ बंद करना चाहता हूँ, उसके बाद में हम क्लोज करेंगे। बुलान जो है, सुजुकी बुलान है, जो कि इंडिया में सुजुकी ओमनी नाम से फेमस है। ठीक है। हमारे यहाँ तो उसको किडनैपिंग कार माना जाता था। आपने एक दो बार फिल्म का रेफरेंस दिया है, क्योंकि फिल्म में कोई किडनैपर आता था तो वो ओमनी लेके आता था, दरवाजा खोला और अंदर खींच लिया, डाला। तो आपके यहाँ भी चला है ये कल्चर? हाँ जी, बिल्कुल चला है। और बुलान इज एज ओल्ड एज माई सेल्फ, इट्स बीन अराउंड फॉर 4 decades। सो रिसेंटली
अभी जब मैं आया हूँ तो 2 दिन पहले आखिरी बुलान जस्ट केम ऑफ द प्रोडक्शन लाइन, नाउ इट विल बी फिनिश्ड। अच्छा, आप हाँ, इंडिया में भी 2-3 साल पहले ओमनी बनना बंद हो गई। अगली बारी आपको हीरोइन अगवा करनी होगी तो सुजुकी एवरी में करेंगे। एवरी नाम है ना अभी, अब एवरी आ गई। हमारे यहाँ एको हो गई, इको। सो ये बेसिकली जेडीएम भी है, एवरी पहले पाकिस्तान में आ रहा है 660 थ्रू इंपोर्ट, तो अब ये लोकल बनना शुरू हो जाएगा। चलो सही, बट बुलान कल्चर इज देयर। बुलान कल्चर थोड़ा फर्क है, आप लोगों का मेरा ख्याल है वो लो रूफ होता था, हमारे यहाँ हाई रूफ होता था। हाँ, हमारा थोड़ा वैन ही होता था, सेम ही दिखती थी ऑलमोस्ट, बट थोड़ा सा फर्क है। वो रूफ ऐसे थी आपकी वाली, हमारी फ्लैट थी। आपके वहाँ वास्तव से बड़ा इन हुआ था वो दरवाजा हाँ, खोला, जिसको भी उठा लिया। हर मूवी में किडनैप करने आएगा बंदा, बुलान जो कई चीजें जो मतलब बॉलीवुड से रिलेटेड, मुझे लगता है बॉलीवुड की जो है ना जितने, बिकॉज हमारे यहाँ काफी इन्फ्लुएंस, अगर वही बता रहा हूँ कल्चर पे देखा जाता है, सो आई थिंक बॉलीवुड स्टार्स रियली लव रेंज रोवर्स एंड ऑडीज। बिल्कुल, ऑडीज अब थोड़ा कम हो गई है, बट रेंज रोवर नया तो लगता है सबको साथ मिलता है। रेंज रोवर नया कल्ट आया इंडिया, बहुत ज्यादा कल्ट। डिफेंडर बहुत फेमस हो रही है। हाँ, डिफेंडर भी है, रेंज रोवर जो वैसे है वो भी बहुत है। हाँ, डिफेंडर, रेंज रोवर, ये गाड़ियाँ लैंड रोवर काफ़ी फेमस हो रही है। चलो सर, थैंक्स अ लॉट, आपने जो वक्त दिया, मैं सच में बहुत टाइम से ये करना चाहता था और ये हो पाया, इतना जल्दी हो पाया, आपने तुरंत वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लेयर्स ऑल माइन जी, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हम लोगों को जो है ना आपस में डिवाइड तो चले, जो भी है किसी भी बाउंड्री दुनिया में वैसे भी ट्रैवल करना है, एक बाउंड्रीज बड़ी मुश्किल होगी, लेकिन जहाँ पे यूनिफिकेशन होती है, जहाँ पे ह्यूमन वैल्यूज हैं, या जहाँ पे अगर टेस्ट की बात करें तो आर टेस्ट इन फूड एंड एवरीथिंग इज वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड वन शुड ऑलवेज एक्सचेंज नोट। उससे फायदा होता है, कोई चीज़ सीखने को मिल जाती है। अब आपके साइड ऑफ द लोग ये सुनेंगे तो शायद हमारे गवर्नमेंट की कई पॉलिसियाँ या हमारे मुल्क की कई पॉलिसियाँ उनको बेहतर लगेंगी, वही आपकी कई ऐसी पॉलिसियाँ हैं जो हमारे यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो सकती हैं। तो आई थिंक वी कैन learn from each other. बिल्कुल सर, मैं आई थिंक दिस पॉडकास्ट itself might have given a new approach, new way of thinking. बहुत सारी चीज़ें लोगों को पता चलती है ना, तो चीज़ें और बेहतर होती है और सॉफ्ट होती है, तो वो चीज़ रही है। अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर द टाइम। आई होप आपको भी थोड़ा सा वक्त पसंद आया हो, नहीं भी पसंद आया तो आप बता सकते हैं। नहीं, मैं बड़ा ब्लंट आदमी हूँ, मैं अगर आप मेरी वीडियो देखें तो डायरेक्ट मुंह पे बोल देता हूँ, तो बड़ा मज़ा आया और होपफुली आई विल इनवाइट यू और देखते हैं कि इंशाल्लाह मिलके कोई कंटेंट भी बनाएंगे। और मैं ना सिर्फ मैं पाकिस्तान आ जाता हूँ, मैं आपको इंडिया इनवाइट करता हूँ, मैं आपको कई ऐसी गाड़ियाँ चलवाऊंगा जो कि मेड इन इंडिया, और आप सरप्राइज हो जाएंगे देख के जब भी नेक्स्ट टाइम मौका मिले सर। इंशाल्लाह जरूर करेंगे। तब तक के लिए दुबई वगैरह हम तो मिलते ही रहेंगे सर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर, धन्यवाद।